सची पुरंदराभ्याम नमः। सिद्धबुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मन भजले सीताराम मरिया रह गई तोड़ी। मन भजले सीताराम उमरिया रह गई थोड़ी। मन भजले सीताराम उमरिया रह गई थोड़ी। मन भजले सीताराम उमरिया रह गई थोड़ी। उमरिया रह गई थोड़ी जिंदगनिया 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 रह गई थोड़ी। भजले आटोया उमरिया रह गई थोड़ी। मन भजले सीताराम उमरिया रह गई थोड़ी। मन भजले सीताराम उमरिया रह गई थोड़ी। ले अपने नाम उमरिया रह गई थोड़ी। मन भजले सीताराम उमरिया रह गई थोड़ी। मन भजले सीताराम उमरिया रह गई थोड़ी। मन भजले सीताराम उमरिया रह गए थोड़े। मन अवधपुरी में जाना और श्री राम से कहना। अवधपुरी में जाना और श्री राम से कहना। अवधपुरी में जाना और प्रभु राम से कहना। अवधपुरी में जाना और प्रभु राम से कहना। ले जय हो जय हो ले उमरिया रह गई थोड़ी।
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे गए राम, राम राम हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे भजने सीताराम उमरिया रह गई थोड़ी, बदले सीताराम उमरिया रह गई थोड़ी, बदले श्याम उमरिया रह गई थोड़ी, उमर बदले आठो नाम उमरिया रह गई थोड़ी, उमरिया रह गई थोड़ी, बदले आठो याम उमरिया रह गई थोड़ी। प्रेम से बोलो राम कृष्ण देव की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री उमा महेश्वर भगवान की जय, सियापति रामचंद्र की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास नारायण सुखदेव भगवान की जय, आवाहि सर्वग्राम देवी देवताओं की जय, सर्व पितर देवताओं की जय, अपने अपने गुरु गोविंद माता पिता की जय, संत समाज की जय, मातृशक्ति की जय, बैकुंठवासी दादा श्री छविराम जी महाराज की जय, उनके समस्त कुटुंब परिवार की जय, उनके समस्त बाल गोपाल की जय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव, श्री हरि नमः। परम मंगल में भगवान श्री बालकृष्ण की वांग्मय कृति स्वरूपा भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान कथा यात्रा के इस पावन पड़ाव में शुभारंभ बेला में प्रथम दिवस के इस मंगल में क्षेत्र में परमात्मा के पावन चरणों में विराजमान धर्म भूमि, प्रेम भूमि, भक्ति भूमि, संस्कार भूमि, विश्व विख्यात भूमि पांडुका धाम के जिस भूमि पर विश्व के सनातन धर्म के प्रचार करने वाले, विश्व में समस्त सनातन धर्म की ज्योति को प्रकाशित करने वाले श्री महेश योगी जी महाराज की जन्मभूमि, ऐसी ये पुण्य भूमि पांडुका धाम के एवं आसपास के अन्य अन्य ग्रामों से, नगरों से, टोलों से भगवत कथा रसपाने तो पधारे हुए संत जनों, सम्मान्य बुजुर्ग जनों, भाइयों, श्रद्धा में, वात्सल्य में, ममता में माता और बहनों, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल बच्चों, आइए हम सब लोग भगवान की मंगलमयी कथा में प्रवेश करते हैं, जो कथा जीवन की समस्त व्यथाओं को मिटाने वाली है। ऐसे दिव्य भगवान की मंगलमयी कथा इस मंगलमयी पुण्यमयी कथा में हम सब लोग पदार्पण करें। श्री हरि नमः। नैमी से सूतमाशीन
मभिवाद्य महामतिम् कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। एकदाने निशारण्ये ऋषयः शौनकादयः प्रपच्चरमुनिया सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। आज से हजारों साल पहले जब द्वापर युग समापन की ओर था और कलयुग आगमन की ओर था, ऐसे युग संधि काल की बेला में एक युग जाने वाला है, द्वापर जाने वाला है और कलयुग आने वाला है। ऐसे युग संधि काल की बेला में हमारे देश के मनीषियों ने, समाज सुधारक ऋषियों ने, महात्माओं ने मन में विचार किया कि भगवान घोर कलयुग आने वाला है, द्वापर समापन की ओर है और कलयुग का शुभारंभ होने वाला है। तो कलयुग के जीव अल्पायु होंगे। आने वाले कलयुग में जीवों की उम्र बहुत कम होगी, कहने को 100 साल, लेकिन 100 साल कोई भाग्यशाली, हजारों में कोई भाग्यशाली लोग जी पाते हैं, बाकी तो समय से पहले लोग कालकलवित होते जा रहे हैं। सतयुग में लोगों की उम्र होती थी माताओं 1 लाख वर्ष। सतयुगिया लोगों की उम्र कितनी? बोले 1 लाख वर्ष। 1 लाख लिखेंगे मतलब 1 के बाद 5 शून्य तब 1 होगा। 1 लाख जब लिखते हैं तो 1 के बाद कितने शून्य होते हैं? 5 शून्य, तब जाके 1 लाख बनता है। तो सतयुग में लोगों की उम्र 1 लाख साल होती थी, ये पुराणों में प्रमाणित है। अब जब सतयुग बीता, आया जब त्रेता, त्रेता में लोगों की उम्र हो गई 10,000 साल। वो जो 1 के बाद जो 5 शून्य था ना, उसमें 1 शून्य को हटा दिया, तो लोगों की उम्र कितनी बची? 10,000 वर्ष। त्रेता के लोग 10,000 साल जीते थे। सुनो, 10,000 भी कम नहीं है, बहुत उम्र होती है। अब जब त्रेता बीता तो आया द्वापर, तो द्वापर आते ही भगवान ने वो जो 4 शून्य बचे थे ना 1 के बाद, उसमें 1 शून्य को फिर हटा दिया। और जैसे 1 शून्य को हटाया तो धन से लोगों की उम्र हो गई सीधे 10,000 से 1,000 वर्ष हो गई। 1 के बाद 3 शून्य, 1,000 वर्ष हुई लोगों की उम्र। अब जब द्वापर बीता और जब कलयुग आया मेरी माताओं, तो भगवान ने उस 1 के बाद जो 3 शून्य थे ना, उसमें के 1 शून्य को फिर हटा दिया। तो कलयुग के लोगों की उम्र हो गई सीधे धड़ाम से 100 पर आकर के रुक गए। कलयुग वाले लोगों की उम्र हो गई 100 साल। अब देखो कहां 5 शून्य थे, उसमें 1 शून्य को हटाया तो 4 शून्य बचे। 4 से फिर 1 शून्य को मिटाया तो 3 शून्य बचे, और 3 में से फिर 1 शून्य को हटा दिया तो 2 शून्य बचे। और कहीं 2 शून्य से फिर 1 शून्य को और हटाए, तब तो फिर हो गया कबाड़ा। भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु अब 1 के बाद जो 2 शून्य बचा है ना, इसमें के 1 शून्य को नहीं हटाना है, छेड़छाड़ नहीं करना। लेकिन वो तो संविधान में पहले ही लिख गया है सज्जनों, ये जो 2 शून्य बचे हैं इसमें 1 शून्य फिर हटने वाला है, ये बिल्कुल तय है। तो आदमी की उम्र कितनी हो जाएगी? हाँ, ऐसा पुराणों में वर्णन आता है कि आने वाले जब कलयुग में, जब कलयुग
चरम सीमा पर होगा। कलयुग समापन की ओर जब होगा, कलयुग में अत्याचार, पापाचार, दुराचार जब अधिक हो जाएंगे, असहनीय, अकल्पनीय, तब कलयुग में मेरी माताओं लोगों की उम्र केवल 20 साल रहे। 20 साल के होंगे लोग उम्र, और उसमें उनकी हाइट इतनी हो जाएगी। आने वाले समय में सब छोटे छोटे नाटे नाटे लोग पैदा होंगे और लोगों की उम्र होगी 20 साल। हाँ, 5 साल तक तो पढ़ लिख करके कंप्लीट, और 5 से 10 साल के बीच में उनकी शादी हो जाएगी, विवाह हो जाएगा, और उनके बाल बच्चे भी हो जाएंगे। 10 साल में लोगों की शादी ब्याह हो जाएगी, संतान वाले हो जाएंगे, और 15-20 साल में तो गोविंदा ना। ऐसा वर्णन है मेरी माताओं। हमारे देश के चिंतकों ने विचार किया, आने वाला कलयुग भगवान घोर कलिकाल है। कलयुग के लोगों की उम्र बड़ी कम होगी, अल्पायु होंगे, उम्र में भी कम और ज्ञान में भी कम, अल्पज्ञ भी होंगे। इनका ज्ञान बहुत कम ही होगा, और जो ज्ञान होगा वो ज्ञान भी कल्याणकारी नहीं, वो विध्वंसक होगा। इनके ज्ञान से जगत का कल्याण नहीं, जगत का नुकसान ही ज्यादा होने वाला है। और आप देख रहे हैं आज लोगों ने अपने ज्ञान से बड़े बड़े बम तैयार किए, मिसाइल तैयार किए, और क्या दशा हो रही दुनिया की। मौत के मुहाने पर संसार खड़ा हुआ है। अगर एक बम कहीं बेकाबू से बेकाबू हो गया, परमाणु बम में कहीं विस्फोट हो गया, पर दुनिया समाप्त हो जाएगी। ऐसा ज्ञान महात्माओं ने कहा, ऐसे कलयुगी जीव जिनका ज्ञान भी कम, जिनकी उम्र भी कम, जिनकी जीवन की साधना भी कम होगी, और ऐसे कलयुगी जीवों का कल्याण कैसे हो? सरल ढंग से, सहजतम ढंग से कैसे कल्याण हो, इसी बात का चिंतन करते हैं। 88,000 महात्मा ब्रह्मा जी के पास पधारे। भगवान ब्रह्मा के चरणों में जाके नमन प्रणाम वंदन किया। भगवान ब्रह्मा ने पूछा कैसे आना हुआ? महात्माओं ने कहा प्रभु घोर कलयुग आने वाला है, और कलयुग के दोषों से बचने के लिए हम लोग 1000 साल के लिए ब्रह्म सत्र करना चाहते हैं। एक स्थान में बैठ करके हम लोग 1000 साल तक भगवान की कथा सुनना चाहते हैं प्रभु। जैसे आपकी इस पवित्र भूमि में हम लोग 8-9 दिन के लिए बैठे हैं ना, महात्मा कहते हैं ऐसे ही एक स्थान में हम लोग 1000 साल के लिए बैठना चाहते हैं। भगवान ब्रह्मा पूछे अच्छी बात है, मेरे पास क्यों पधारे आप लोग? महात्माओं ने कहा प्रभु हम लोग आपसे स्थान पूछने आए हैं, जगह पूछने आए हैं। भाई 1000 साल बैठना है तो जगह वातानुकूलित होना चाहिए ना। ऐसा सुंदर जगह हो जहां सर्दी गर्मी बरसात कीचड़ की समस्या मत हो। 1 साल में एक बार सर्दी आती है, 1 साल में एक बार बरसात आती है, एक बार गर्मी आती है, तो 1000 साल में कितने बार आएगी? बोले 1000 बार, हजारों बार सर्दी गर्मी आएगी, कल्याण कैसे हो? महात्माओं ने कहा प्रभु इसलिए हम ऐसे कोई वातानुकूलित जगह पूछने आए हैं जिस स्थान में बैठ करके बिना टेंशन के, बिना विघ्न बाधा के हम भगवान की मंगलमय कथा को भाव से श्रवण कर सके। इसलिए कृपा करके हमें जगह बताओ। महात्माओं ने भगवान को स्थान पूछा। ब्रह्मा जी ने कोई स्थान विशेष का नाम नहीं लिया। फलाने गांव में, फलाने शहर में, फलाने स्थान में बैठ करके कथा सुनो। ब्रह्मा जी ने ऐसे नहीं कहा। ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, 1000 साल के लिए सत्संग करना चाहते हो ना, ये ले जाओ चक्का, ये चक्का, इस चक्का को स्वीकार कर। भगवान ब्रह्मा ने एक चक्र प्रदान किया और चक्र दे करके कहा महात्मा इस चक्र को यहां से चला दो। चक्र चलते 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 जिस स्थान में जाके स्थिर हो जाए, ठहर जाए, रुक जाए,
उसी स्थान को अपने सत्संग के लिए सबसे बढ़िया जगह समझना। महात्माओं को भगवान ने चक्र प्रदान किया, महात्माओं ने चक्र को ब्रह्मलोक से चला दिया, ढुला दिया, और वो चक्र चलते चलते ढूलते ढूलते सज्जनों ऊपर के समस्त लोक लोकांतरों को पार करते करते इसी मृत्यु लोक में आया, इस पृथ्वी लोक में आया। और इसी पृथ्वी में आकर के एक अरण्य में जाकर के धड़ाम से वो चक्र का नेमी टूट गया। जिस स्थान पर वो चक्र का नेमी टूटा उसी स्थान का नाम है मेरी माता और बहनों। देखो, चक्र को संस्कृत में नेमी कहा जाता है और जंगल को अरण्य कहा जाता है। जंगल को संस्कृत में अरण्य कहते हैं, तो नेमी टूटा अरण्य में। अब दो शब्द हैं, नेमी धन अरण्य, और जब जोड़ते हैं तो बन जाता है नैमिषारण्य। बोलो नैमिषारण्य धाम की। उस चक्र के आघात से जो स्थान प्रकट हुआ उसी का नाम है नैमिषारण्य धाम। लखनऊ के पास सीतापुर जिले में एक अरण्य में जाकर के चक्र टूटा, नेमी टूटा अरण्य में, नाम पड़ा है नैमिषारण्य। उसी नैमिषारण्य का एक दूसरा नाम है चक्र तीर्थ। उस चक्र के एक ठोकर से, आघात से एक भयंकर बड़ा कुंड का निर्माण हुआ। उस कुंड में भरा हुआ पानी 12 महीना चक्र की तरह घूमते रहता है। 12 महीना घूम रहा है, 12 महीना, 8 काल, 24 घंटा। आप जाकर के देखेंगे तो आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे मेरी माता। ये कुदरत का इतना बड़ा करिश्मा है, बड़े बड़े वैज्ञानिक सोच में पड़ गए माता। उस दृश्य को देख करके माथा पकड़ लेते हैं महात्मा, बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग। क्या जादू है इस कुंड में? इसके अंदर कोई मशीन तो फिट नहीं कर दिया? कहा कुछ नहीं है, अपने आप प्राकृतिक ढंग से वहां उस कुंड में भरा हुआ पानी 12 महीना घूमता है। जैसे सावन भादों में नदी नाले में हमने देखा है ना, वो भंवरी आता है, भंवरी, ठीक है, वैसे भंवरी की तरह पानी घूमते रहता है मामा। सच ये है, चक्का और कुछ नहीं है, हमारा मन ही चक्का है। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से चिंतन करें, चौचक्के का काम है घूमना, इसी तरह मन का काम भी है 24 घंटा घूमना। मन ही चक्का है, और ये मन रूपी चक्का जब तक भागते रहेगा, घूमते रहेगा, मन जब तक चंचल रहेगा, तब तक सत्संग का लाभ मिलने वाला। तो एक काम करो ना, मन को स्थिर करो, और मन को स्थिर करने का है एकमात्र उपाय प्रतिज्ञा करो, संकल्प करो। हम संकल्प करते हैं हाथों में गंगा जल लेकर के। संकल्प माने होता है प्रतिज्ञा। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि 7 दिन दुनियादारी के प्रपंचों से मुक्त होकर के हम भगवान की मंगलमय कथा को बैठ करके अपने घर के प्रांगण में आहा भगवान की मंगलमय कथा को श्रवण करेंगे। ऐसा जब हम संकल्प करके एक स्थान में दुनियादारी को समेट करके, सारे संसार के काम धाम को समेट करके जिस स्थान में बैठ करके भगवान की कथा श्रवण करते हैं सज्जनों माताओं, वही स्थान नैमिषारण्य धाम बन जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान के। इस हिसाब से देखा जाए तो जिस पवित्र भूमि पर हम बैठे हैं यही स्थान नैमिषारण्य धाम। नैमिषारण्य से कम लग रहा है क्या? मेरी माता और बहनों, चंचल मन को स्थिर कर लिया, हम भगवान की कथा सुन रहे हैं। अब जगह तो मिल गया भगवान की कृपा से, स्थान तो बढ़िया वातावरण मिल गया, न सर्दी की समस्या, न ज्यादा गर्मी की समस्या, न बरसात की समस्या है ही नहीं। वातानुकूलित है कि नहीं है? ठंड भी उतना ज्यादा नहीं है और गर्मी भी उतना ज्यादा नहीं है, बरसात भी नहीं है, लू भी नहीं है। इतना गजब का समय है, यही तो नैमिषारण्य धाम है। तो भगवान की कृपा से ये वातानुकूलित समय तो मिला।
भाई जगह मिल गया, स्थान मिल गया, अब कोई कथा सुनाने वाले संत भी मिल जाए तो संत मिलेंगे कैसे? कहा देखो भगवान की कथा मिलती है भगवान की कृपा से। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, तो राम जी ने कृपा कर दिया, राम जी की कृपा से सुलभ हो गया है? कथा तो मिल गई, अब कथा सुनाने वाले संत कैसे मिलेंगे? बोले जब भगवान की कृपा होगी। सत्संग में मिलता है भगवान की कृपा से, और सत्संग में कथा सुनाने वाले संत भी मिलते हैं, वो भी भगवान की कृपा से। तो महात्माओं ने भगवान को याद किया। सुंदर महात्माओं ने भगवान को याद करके कहा, सुनो श्याम सुन लो हमारी पुकार, श्याम सुन लो हमारी पुकार, सुनो श्याम सुन लो, सुनो श्याम सुन लो हमारी पुकार, लगा दो हमारी, लगा दो हमारी, लगा दो हमारी, लगा दो हमारी नैया को पार, सुनो श्याम सुन लो हमारी, सुनो श्याम सुन लो हमारी पुकार, तुम्हारी कृपा से सत्संग मिला है, तुम्हारी कृपा से सत्संग मिला है, तुम्हारी कृपा से जीवन मिला है, तुम्हारी कृपा से जीवन मिला है, तुम्हारी कृपा से फूल खिला है, तुम्हारी कृपा से फूल खिला है, ये गुलशन तुम्हारा है गुलशन तुम्हारा, ये बगिया तुम्हारा है बगिया तुम्हारा, तुम्हारी बहार, सुनो श्याम सुन लो हमारी जय हो। तो श्याम सुन लो हमारी पुकार, ओ लगा दो हमारी, ओ लगा दो हमारी, लगा दो हमारी, ओ लगा दो हमारी नैया को पार, सुनो श्याम सुन लो हमारी पुकार, सुनो श्याम सुन लो हमारी पुकार, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इस तरह से सोनकादि 88 महात्माओं ने अंतर मन से उस अंतर्यामी को याद किया। दुखियों का करुणा क्रंदन सचमुच प्रभाव दिखलाता है। नर की क्या नारायण का सिंहासन भी हिल जाता। अंतर मन से कोई इस परमात्मा को पुकारे तो भगवान का सिंहासन डोल जाता है। सजनों, मेरी माता और बहनों, महात्माओं ने याद किया तो याद को हम जब सीधा पढ़ते हैं तो याद, और उसी याद को अगर उल्टा पढ़ दिया जाए तो दया बन जाता है। यही तो शर्त है भगवान का जीवों से प्यारे, तुम मुझे याद करो तो मैं फिर तुम्हारे ऊपर दया करूं। और जीवन की समस्याएं हैं, हमारे जीवन की करुणा है कि हम भगवान से दया की अपेक्षा तो रखते हैं लेकिन भगवान को याद कभी करते ही नहीं। भगवान दया करो, रात दिन भगवान से गुहार लगाते हैं, दया करो दया करो। भगवान पूछते कितना याद किया तुमने। हमारी समस्या है कि हम आपको याद भले ना करें लेकिन तुम दया बराबर करते रहो। फिर भी दयालु है वो परमात्मा। महात्माओं ने याद किया, भगवान ने दया कर दिया। और 88 महात्माओं के मध्य में माताओं एक 16 वर्षीय एक युवा संत का प्रादुर्भाव हुआ, प्राकट्य हुआ। उस संत का नाम है श्री सूत जी महाराज। प्रेम से बोलो श्री सूत जी महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। और सूत जी महाराज का आगमन हुआ मेरी माता और बहनों। 88 महात्मा खड़े हो गए और खड़े होकर के हाथ जोड़ करके सबने सूत जी का सम्मान किया, अभिवादन किया, अभिनंदन किया। सूत जी महाराज बोले, ऋषियों, अरे आपकी उम्र हजारों साल है, आपकी जटाओं को देख करके कोई अनुमान लगा सकता है कई हजार साल तक आपकी उम्र है। और कहा मैं नन्हा सा छोटा सा बालक, ये 16, 17, 18 साल का। और मुझ बालक को देख करके महात्मा आप इस तरह खड़ा होकर के मेरा सम्मान क्यों करते हैं आप? मैं तो छोटा सा बच्चा हूं, मैं तो नन्हा सा बालक हूं आपके सामने। महात्माओं ने कहा, सूत जी आप महान हो, हैं? बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे लाख टका मेरो। हीरा कब कहता है कि मैं इतना कीमती हूं? यही तो आपकी महानता है। विद्या विनयेन शोभते, विद्या की शोभा विनम्रता से। आप तो साक्षात ज्ञान के सूर्य हैं, भगवान की कथाओं के भंडार हैं आप, खजाना भरा हुआ है। सैकड़ों साल तक आपके मुंह से अगर कोई कथा सुने तो आपके अंदर का वो ज्ञान, आपके अंदर की वो कथा, आपके अंदर का वो नॉलेज समाप्त होने वाला। और फिर भी महानता तो देखो आपकी। महात्माओं ने कहा, सूत जी महाराज बात बिल्कुल सत्य है। आपने कहा कि हम हमसे उम्र से बड़े, बिल्कुल उम्र से बड़े। पर समाज में शास्त्रों में बताया वृद्ध दो तरह के माने गए हैं। दो वृद्ध बताए गए हैं। जिसकी उम्र ज्यादा होती है ना, तो बहुत लंबी उम्र वाला होता है, उसको कहते हैं वयोवृद्ध। और जिसका ज्ञान बड़ा होता है, जिसका नॉलेज बड़ा होता है ना, उसको कहते हैं ज्ञान वृद्ध। एक होता है वयोवृद्ध और दूसरा होता है ज्ञान वृद्ध। तो भले हम उम्र से आपसे बड़े हैं लेकिन ज्ञान में तो आप हमसे कई गुना बड़े हो महाराज। नॉलेज तो आपका जबरदस्त है। और हाथ जोड़ करके सोनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया मेरी माताओं। क्या कहा ऋषियों ने? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि श्री समप्रभ सुताख्या ही कथा सारम मम कर्णो वशायनम। हे सूत जी महाराज, आप तो साक्षात ज्ञान के सूर्य हैं। आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश है।
और हमारे जीवन में अज्ञान का अंधकार है। हमारा जीवन अंधकार से भरा हुआ है। सूत जी महाराज, हम आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, आप हमें भगवान की ओ मंगलमय कथा सुनाइए जो जीवन की समस्त कथाओं का सार हो। कथा सारम, कथा नहीं बल्कि कथा का सार सुनाइए जो हमारे कानों के लिए रसायन का काम करे। ये सूत जी महाराज, आप ज्ञान के भंडार हो, आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश है और हमारे जीवन में माया मोह का अज्ञान का अंधकार भरा हुआ है। तो अपने ज्ञान के प्रकाश के द्वारा हमारे जीवन के उस अज्ञान अंधकार को मिटाइए और ये बताइए, भक्ति ज्ञान विराग तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराश्य विष्णुमयी कृते कथम। हे सूत जी महाराज, बताइए जो भगवान की दुर्लभ भक्ति है, जो ज्ञान दुर्लभ है, वैराग्य दुर्लभ है, ऐसे दुर्लभ भक्ति ज्ञान वैराग्य को सहज में कैसे प्राप्त किया जाए। ध्यान देके सुनिएगा, मेरा बहुत विनम्रता से निवेदन है, हाथ जोड़ करके। एक एक शब्द बड़े कीमती है, लाखों करोड़ों रुपए से ज्यादा कीमती है। जिस चीज को हम प्राप्त करने आए हैं, हमारा बिल्कुल कर्तव्य है, फर्ज है हम लोग बड़े भाव से सुने। पहला प्रश्न ऋषियों ने किया, भक्ति ज्ञान वैराग्य को पाने का उपाय क्या है कलयुग में? क्योंकि भक्ति परम दुर्लभ बताया गया है। मुनि दुर्लभ हरि भगति, भगवान की भक्ति मुनि महात्माओं को भी दुर्लभ है। ऐसे उस दुर्लभ भक्ति ज्ञान वैराग्य को इस कलयुग में पाने का उपाय क्या है? भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महान। हम अपने जीवन में विवेक की वृद्धि कैसे करें, अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को हम कैसे बढ़ाएं? और ये भी बताइए सूत जी, माया मोह निराश्य वैष्णवमयी कृते कथम। जो भगवान के सच्चे जन होते हैं, जो भगवान के सच्चे भक्त, जो वैष्णव हैं, ये वैष्णव लोग, ये भगवान के सच्चे भक्त लोग माया मोह से कैसे पार पाते हैं? सूत जी, श्रेय साम्यत भवत् श्रेय पावनानां च पावनम, कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। कृपा करके बताइए, जो समस्त ज्ञानों में श्रेयस्कर है, जो पवित्र को भी पवित्र करने वाला है, जो इस कलयुग में मरने से पहले भगवान कृष्ण से मिलाने वाला है, कृष्ण का दर्शन कराने वाला है, उस साधन का नाम क्या है? सूत जी, चिंतामणिर्लोक सुखम। अगर किसी को चिंतामणि मिल जाए, चिंतामणि कहते हैं पारस पत्थर को, तो पारस पत्थर ज्यादा से ज्यादा संसारिक सुखों को दे सकता है। सोना चांदी हीरा मोती तो दे सकता है, सुरद्रु स्वर्ग संपदम। अगर किसी के हाथ में कल्प वृक्ष लग जाए तो कल्प वृक्ष ज्यादा से ज्यादा स्वर्गिक सुख को दे सकता है, उससे ज्यादा तो नहीं दे सकता ना। पारस पत्थर सांसारिक सुखों को दे सकता है, कल्प वृक्ष स्वर्गिक सुख को दे सकता है, उससे ज्यादा वो नहीं दे सकते। पर जिसके ऊपर में सदगुरु की कृपा हो जाए, उस भाग्यशाली को तो योगियों को भी परम दुर्लभ वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। सूत जी, गुरु की कृपा तो अपनी दया से गुरुदेव भगवान तो मनुष्य को वैकुंठ तक को दे सकता है, और आपके ऊपर में सदगुरु की कृपा है। कृपा करके आप हमें भगवान की वो कथा सुनाओ जिस कथा को सुन करके हमें चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाए, धर्म भी मिले, अर्थ भी मिले, और हमारी हर कामना पूर्ण हो, और मरने के बाद हमें मोक्ष भी मिले। धर्म अर्थ काम और चारों पुरुषार्थों को देने वाली उस साधन का नाम क्या है?
सूतुवाच प्रीति सौनक चित्ते हतो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसारा वैनाशनम। सूत जी महाराज कहते ऋषियों प्रश्न बड़ा सुंदर है और आप सबके प्रश्नों के प्रति उत्तर में मैं आज आप सब लोगों को 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराण जो सबका सार है भक्ति योग वर्धनम जो भक्ति को बढ़ाने वाला है। आप पूछ रहे हो ना हम अपने जीवन को अपने जीवन में भक्ति को कैसे प्राप्त करें, ज्ञान वैराग्य को कैसे प्राप्त करें। हाँ तो इसी के बदले में मैं भक्ति योग वर्धनम तो भक्ति का जो बढ़ोतरी करने वाला है कृष्ण संतोष हेतुकम जो भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने वाला है, कृष्ण से मिलाने वाला है। तदहम ते विधास्यामि सावधान तया सुनो, सावधान होकर के आप सुनो। काल प्यालम कुत्रासन निर्णासन हेतवे श्रीमद्भागवती वार्ता श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेन भासतम। हे शौनकादि ऋषियों, कलयुग के जीवों को काल रूपी तक्षक नाग के मुख से बचाने के लिए सुखदेव भगवान ने जिस शास्त्र की महिमा का गायन किया, आज वही शास्त्र की कथा मैं आपको सुनाने वाला हूं। जिस कथा को सुन करके जन्म जन्मांतरों से बिगड़ा हुआ दूषित मन भी पवित्र हो जाता। एतस्मात् परम किंचन मनः शुद्धि विद्यते, जो हमारे कलुषित मन को भी पवित्र कर दे, ऐसा साधन ऐसी कथा मैं आपको सुनाऊंगा। महात्माओं ने कहा जी बताओ ना उस कथा का नाम क्या है। 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराण भक्ति को बढ़ाने वाला, कृष्ण से मिलाने वाला, मन को शुद्ध करने वाला, उस कथा का नाम क्या है। तब सूत जी महाराज कहते हैं जन्मांतर भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लवेत्। महात्मा उस कथा का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की जय। सौभाग्य का विषय है आज की इस मंगलमय कथा में हम सबके ऊपर में अपनी कृपा के वर्षण करने के लिए आपके क्षेत्र के प्रसिद्ध पंडित जी महाराज गोस्वामी जी महाराज पधारे हैं भेंडरी गांव से, और जितने भी महापुरुष आए हैं। बहुत सुंदर आनंद का विषय है। आप सब लोग आदरणीय हैं, सम्मानीय हैं। आप लोग आकर के इस कथा में रस के वर्षण करते हैं। सज्जनों, हमारे यजमान परिवार की ओर से आपका हृदय से धन्यवाद। सूत जी महाराज कहते ऋषियों 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराण सबका सार जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसी मंगल में भागवत महापुराण की कथा मैं आप सब लोगों को सुनाता हूं। जिस कथा को सुन करके जीवन के प्रत्येक समस्या का समाधान हो जाए। महात्माओं ने कहा भागवत पुराण, अरे महाराज ये भागवत पुराण का नाम तो हम पहली बार सुन रहे हैं। अभी तक तो हम शिव पुराण की कथा सुने, देवी पुराण की कथा सुने, ब्रह्म पुराण की कथा सुने और उसके नाम भी सुने, लेकिन हम पहली बार सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। ये तो नया नाम है। सूदी महाराज कहते क्यों नहीं, एकदम लेटेस्ट है महात्माओं, ये अभी अभी प्रकट हुआ है, ये नई कथा है, इसलिए आप पहली बार सुन रहे हो भागवत महापुराण का नाम। अच्छा महाराज ये पुराण कहां से प्रकट हुआ, इसको किसने लिखा है? कहा किसी ने लिखा नहीं है, ये तो अपने आप प्रकट हुआ है। बोले कहां से? कहा भगवता प्रोक्तम भागवतम। अरे ये पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान नारायण के मुंह से प्रकट हुआ है। सज्जनों बोलो भागवत भगवान की जय। याद रखना बाकी पुराणों की रचना वेदव्यासी महाराज ने किया है, लेकिन भागवत पुराण की रचना वेदव्यास ने उन्होंने केवल संकलन किया है। ये प्रकट हुआ है भगवान नारायण के मुंह से।
जीवों के कल्याण के लिए, हम जैसे जीवों के उद्धार के लिए भगवान ने अपनी करुणा से इस भागवत पुराण को प्रकट किया है। ये परमात्मा की करुणा का ये उदाहरण है, ये प्रमाण है मेरी माताओं। परमात्मा की करुणा के दो उदाहरण हैं। एक है भगवती गंगा, भागीरथी गंगा, और दूसरा है श्रीमद्भागवत महापुराण। भगवान ने जीवों के कल्याण के लिए दोनों को प्रकट किया है, और दोनों भगवान से ही प्रकट हुए हैं। ध्यान रखना, गंगा भी भगवान से ही निकली है और भागवत भी भगवान से ही। गंगा भगवान से कहां से निकली है? भगवान से निकली है ना। तो भगवान नारायण के कौन से अंग से गंगा प्रकट हुई है? बोलो। गंगा भी भगवान से ही निकली है और भागवत भी भगवान से निकला है। गंगा भगवान के कौन से अंग से प्रकट हुई है? गंगा प्रकट हुई है मेरी माताओं भगवान के श्री चरणों से। चरण से गंगा निकली है, और भागवत ये भगवान के श्री मुख से निकला है। और श्री चरणों से निकली है और भागवत श्री मुख से निकला हुआ है। और दोनों गंगा है, वो जल वाली गंगा है और एक ज्ञान वाला गंगा है। एक जल गंगा है, दूसरा ज्ञान गंगा है। जल गंगा में स्नान करने से तन पवित्र होता है, और ज्ञान गंगा में स्नान करने से हमारा मन पवित्र होता है। और ईमानदारी से बताइए, एतस्मात् परम किंचन मनः शुद्धेन विद्यते। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, इस मृत्यु लोक में, इस धरती में, इस सृष्टि में मन को पवित्र करने के लिए भगवान की कथा से बढ़कर, भागवत कथा से बढ़कर दूसरा कोई साधन न विद्यते, विद्यमान नहीं है, उपलब्ध नहीं है, सुगम नहीं है। भगवान की कथा सुनने से मन जितना जल्दी पवित्र होता है, इतना पवित्र संसार के किसी अन्य साधन से होने वाला जब से उतना जल्दी पवित्र नहीं होगा। तपस्या करने से मन उतना जल्दी पवित्र नहीं होगा। हजारों साल लगातार 4-4 बार उपवास करने से मन उतना जल्दी पवित्र नहीं होगा जितना जल्दी मन भगवान की कथा सुनने से पवित्र होता है। मेरी माताओं, सबसे बढ़िया साधन है। तो एक है भागीरथी गंगा, दूसरा है भागवती गंगा। उस गंगा में स्नान करने से तन पवित्र होता है, और इस गंगा में स्नान करने से मन पवित्र होता है। और आप सब लोग बताइए, ईश्वर की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति तन से होती है कि मन से? बोलो सज्जनों, मन से ना। तो मन को शुद्ध करना ज्यादा जरूरी है कि तन को शुद्ध करना? तन को भी शुद्ध करना है, कोई दिक्कत नहीं, पर अंतर यही है कि तन को शुद्ध करके, तन को सजा के, तन को श्रृंगार करके हम जगत को तो रिधा सकते हैं, पर जगदीश सृजने वाला नहीं है। भगवान को रिझाने के लिए हमको मन पवित्र करना पड़ेगा, और मन को पवित्र करने के लिए हमें मन से भगवान की कथा सुनना पड़ेगा, भागवत भगवान की शरण में आना पड़ेगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सूत जी महाराज कहते, ऋषियों, भागवत क्या है? वेदोपनिषद साराज्याता श्रीमद् भागवती कथा। संसार के जितने वेद हैं, उपनिषद हैं, सबका सार है। जैसे दूध का सार मक्खन कहलाता है, इसी तरह वेदों का सार श्रीमद् भागवत महापुराण है। और भागवत क्या है? बाल भागवत साक्षात भगवान ही है। भागवत और कोई नहीं है। तेरी मांगमयी मृति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, हरि का ही रूप है भागवत है। या भागवत हरि रूप। भागवत क्या है? हरि का दूसरा स्वरूप है। यह भागवत हरि रूप, इसका जस सदा जो चिंतन करे, वह भक्ति ज्ञान से पूर्ण हो, उससे यम डरे। इस कथा को सुनने वाले से यमराज डरता है मेरी माताओं।
भगवान की भागवत कथा सुनने वाले को यमराज हाथ नहीं लगाता, वो दूर से प्रणाम करके चला जाता है। विपदा मिटे ममता घटे और संपदा घर में बढ़े, सप्ताह की निर्मल कथा सुनूं भव बंधन तरे। भगवान की कथा को सुन करके आवागमन का चक्र समाप्त हो जाता है। या भागवत हरि रूप जो इसका सदा चिंतन करे। ये भगवान का वांग में रूप है। कलयुगी जीवों के कल्याण के लिए परमात्मा स्वयं भागवत बनकर के प्रकट हो गए। मेरी माताओं, निर्गुण निराकार भगवान सतयुग में विष्णु बनकर के प्रकट हुए। जीवों के कल्याण के लिए भगवान सतयुग में विष्णु बनकर के प्रकट हुए। और वही सतयुग का विष्णु त्रेता युग में राम बनकर के प्रकट हुए जीवों के कल्याण के लिए। और वही त्रेता का राम जीवों के उद्धार के लिए द्वापर में कृष्ण बनकर के प्रकट हुए। और वही द्वापर का कृष्ण कलयुग में जीवों के उद्धार के लिए भागवत भगवान बनकर के प्रकट हो गए। सुजनों, इसलिए भागवत को पुराण कम, भागवत को ज्यादा भगवान ही कहा जाता है। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की जय। तो बताओ, हम भागवत के रूप में किसको सुन रहे हैं? भगवान को ही सुन रहे हैं। हम भागवत के रूप में किसकी पूजा कर रहे हैं? भगवान की पूजा कर रहे हैं। बताओ, इस साहू परिवार में भागवत के रूप में कौन पधारा है? बोले भगवान ही पधारे हैं। मेरी माताओं, तो विचार करो, जिस परिवार में साक्षात भगवान पधार जाए, उस परिवार के भाग्य की कोई गणना कर सकता है क्या? उसके भाग्य की महिमा कोई गा सकता है अपने मुंह से? साक्षात भगवान ही तो पधारे। जन्मांतरे भवेत पुण्यम, ध्यान रखना, एक जन्म नहीं, ये भागवत में लिखा है सज्जनों, ये प्रमाणित है, लिखित है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा, जन्म जन्मांतरों का, कल्प कल्पांतरों का, अनंत अनंत जन्मों का जब पुण्य उदय होता है, तब किसी भाग्यशाली के घर में भागवत भगवान पधारते हैं। मेरी माता और बहनों, आज ये शाहू परिवार का अनंत जन्मों का पुण्य उदय हुआ है, तो भागवत भगवान इस घर में पधारे हैं। और ये तो भाग्यशाली है, हम लोग भी कम भाग्यशाली नहीं है। हम लोग भी तो अपने घर के कामों को छोड़ करके भगवान की शरण में आए हैं। ठाकुर ने आप सबको बुलाया है, तुम मेरी भागवत में आओगे। वो पहले ही माथे पर टीका लगा देते हैं, ऐसे चिन्ह कर दे, 1 2 3 4 5 6 7, सबके माथे पर टीका लगा देते हैं। आप आओगे, आप आओगे, ये भगवान का निमंत्रण है। तुम तो मेरी भागवत में आओगे। और बाकी बोले तुम लोग मेला जाओ, तुम लोग मेला जाओगे, बाकी तुम लोग यहाँ आओगे, तुम लोग बाद में आओगे। जिनको ठाकुर बुलाते हैं वही लोग आते हैं। ध्यान रखना, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न। राम की कृपा के बिना ये सुलभ नहीं होता, तो राम जी की कृपा से तो सुलभ हो गया है ना। लेकिन यहाँ एक प्रश्न और विचारनी है। भगवान की कृपा से भगवान की कथा मिलती है, लेकिन उस भगवान की कथा में गांव भर के लोग क्यों नहीं आ पाते? सब लोग उस कथा का लाभ क्यों नहीं ले पाते? इसके पीछे एक कारण है मेरी माताओं। भगवान की कथा में वही भाग्यशाली पहुंच पाता है जिसको भगवान प्राइवेट स्पेशल मोबाइल लगा के बुलाता है। पर्सनल जिसको भगवान अपना समझ के न्योता देता है, वो आदमी चाहे सैकड़ों किलोमीटर दूर क्यों न रहे, वो दौड़ करके चला आता है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। लेकिन एक तरफ गोस्वामी जी लिखते हैं, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव दे मारब सोई। जिसके ऊपर में भगवान की अति कृपा होती, अति अति माने हद से ज्यादा, हद से ज्यादा जिसके ऊपर में भगवान की कृपा होती है, वो लोग भगवान की कथा में आ पाते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, यही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा
मैं आप सब लोगों को सुनाता हूं, जिसको सुन करके तुम्हें भुक्ति भी मिलेगी। भुक्ति मतलब सांसारिक सुख। तो जिंदगी भर जब तक जियोगे भुक्ति मिलेगी, सांसारिक सुख मिलेगी, और मरने के बाद मुक्ति मिलेगी। जीते जी भुक्ति मिलेगी और मरने के बाद। तब हमारे गोस्वामी जी इसको प्रमाणित करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान की कथा का वो जादू है, भगवान की कथा का वो चमत्कार है, जिस कथा को सुनने वाला उसके दोनों हाथ में लड्डू है। मेरी माता और बहनों, दोनों हाथ में लड्डू आ जाते हैं। और प्रमाण गोस्वामी जी कहते हैं, जे सकाम जे सुनहि जे गाव, सकाम जे सुनहि जे गावहि, हे सकाम जे सुनहि जे गाव, सुख संपत्ति नाना विधि पावै, सुख संपत्ति नाना विधि पावै, सुख संपत्ति नाना विधि पावै, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, अति हरि कृपा जाई पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति कृपा जिसके ऊपर में भगवान की होती, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, राम दे मार्ग सोई, पाव देहि पारज सोई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। मेरी माता और बहनों, सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों यही मंगलमय भागवत की कथा आप सब लोगों को सुनाऊंगा, जो मरने से पहले तुम्हें भगवान से मिलाने वाला है, साक्षात कृष्ण का दर्शन कराएगा। ये भागवत भगवान की महिमा है, इसलिए सब लोग भागवत की कथा सुनो। जन्म कोटि कृतम पापम नस्तते नात्र संशय। एक जन्म नहीं, करोड़ों कर्मों करोड़ों जन्म का अगर तुम्हारा पाप संचित होगा, तो सारे पापों को भस्म करने वाली ये कथा है। ये पापों को धोती है, मन के पापों को धो देती है, मन पवित्र हो जाता है।
और पवित्र मन में ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो भागवत की कथा मन को निर्मल करने वाली है? इसलिए आप सब लोग बड़े भाव से मन लगा करके सुंदर चाव से और भाव से भगवान की कथा सुनो। इसलिए सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों सुनो श्री राम कथा, सुनो भागवत कथा, सुनो श्री राम कथा, सुनो भागवत कथा, सुनो श्री राम कथा, सुनो भागवत कथा, सुनो श्री राम कथा, सुनो भागवत कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 जन्म जन्म की व्यथा सुनो श्री राम कथा, सुनो श्री कृष्ण कथा, सुनो श्री राम कथा, सुनो श्री कृष्ण कथा। ये कथा है वेद पुराणों का, 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 उपनिषदों के आख्यानों का, उपनिषदों के आख्यानों का। ये कथा है इतना निर्मल, ये कथा है तेरा निर्मल, कथा है इतना पावन, ये कथा है तेरा पावन। ओ जिसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 जन्म जन्म की व्यथा कथा सुनो श्री कृष्ण कथा। ओ श्री राम कथा, सुनो भागवत कथा। ये कथा अमर कर देती है, ये कथा अमर कर देती है। यही कथा सुनने का लाभ है सज्जनों। आप चाहते हो कि हम जीवन में अमर हो जाएं, तो आओ ना भगवान की शरण में। ये कथा का नाम ही अमर कथा है। अमर कथा सुनने वाला सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। ये कथा अमर कर देती है, ये कथा अमर कर देती है। दुखियों का दुख हर लेती है, दुखियों का दुख हर लेती है। ये कथा इतना निर्मल, ये कथा है इतना निर्मल, ये कथा इतना पावन। हाँ ये कथा है इतना पावन। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्मों की विपाक राम कथा सुनो श्री कृष्ण कथा, सुनो श्री राम कथा, सुनो श्री कृष्ण कथा, सुनो जी राम कथा, सुनो श्री कृष्ण कथा, सुनो श्री राम कथा, सुनो श्री कृष्ण कथा, कथा, सुनो श्री कृष्ण कथा, सुनो श्री राम कथा, सुनो श्री कृष्ण कथा।
प्रेम से बोले भागवत भगवान की जय। सज्जनों मेरी माता और बहनों, इस तरह से भागवत की बहुत महिमा है, इतनी महिमा है मैं क्या बताऊं मेरी माताओं। सत्सलोके तुलाम दद्वा तोलियत साधनान। भागवत की महिमा को प्रकाशित करने के लिए भगवान ब्रह्मा जी ने सप्तलोक में ब्रह्मलोक में तराजू बांध करके एक तरफ संसार के साधनों को तराजू के एक पलड़े में रखा और दूसरी तरफ सज्जनों भागवत महापुराण को रखा है। तो अपनी महिमा के कारण भागवत भगवान नीचे बैठ गए और दुनिया के सारे साधन हल्के होकर के उड़ गए। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूलता ही सकल मिली जो सुख लो सतसंग। मेरी माता एक महिमा है कि दुनिया के सारे साधन भागवत भगवान की महिमा के आगे सब फीके पड़ गए। हजारों लाखों तीर्थ यात्रा करने का पुण्य, हजारों मंदिर बनवाने का पुण्य, हजारों चारों धाम की यात्रा का पुण्य, हजारों तप करने का, साधन करने का, योग करने, संसार के जितने साधन के पुण्य हैं उस सारे पुण्यों को तराजू के एक पलड़े में रखा और एक तरफ भागवत महापुराण के पुण्य को रखा। मेरी माता तो अपनी महिमा के कारण भागवत भगवान वजन नीचे और बाकी सारे साधन हल्के पड़ करके उड़ गए। इसका मतलब ये हुआ क्या कि भागवत कथा सुनने से जितना पुण्य की प्राप्ति होती है ऐसा पुण्य संसार के किसी भी साधन से प्राप्त होने वाला नहीं। हजारों यात्रा कर लो, उन हजारों यात्राओं से तुम्हें चार धाम की यात्रा से जितना पुण्य नहीं मिलेगा उससे हजारों गुना ज्यादा क्षण मात्र सत्संग करने से मिल जाता है। इसलिए सत्संग को सबसे बड़ा बताया गया है। मेरी माताओं यह भागवत की महिमा। और क्या महिमा बताऊं। सुखदेव भगवान जब गंगा के तट पर राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाने जा रहे थे, माताओं शुरू करने ही वाले थे भागवत की कथा, उसी समय स्वर्ग के देवता सोने के कलश में अमृत लेकर के पधारे और देवताओं ने आकर के कहा, प्रभु हमने सुना है राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। सुखदेव जी बोले बिल्कुल सही, आप लोग क्यों आए। देवताओं ने कहा, महाराज परीक्षित जैसा धर्मात्मा महाराजा इतना जल्दी मर जाए इतनी हल्की उम्र में हमको ये पसंद नहीं है। हम लोग परीक्षित को बचाना चाहते हैं महाराज। भगवान सुखदेव जी बोले बचाना चाहते हो, साधन क्या है। तब देवता कहते ये है ना हमारे पास, इस समुद्र मंथन से जो प्राप्त अमृत है महाराज, इस अमृत को लेकर के आए हैं। और इस अमृत की महिमा यह है कि एक बूंद अगर किसी के मुख में पड़ जाए तो पीने वाला व्यक्ति सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। राजा परीक्षित को पिला दो। सुखदेव भगवान बोले तत्काल, क्षण भर की देरी नहीं, सबस्य शीघ्रम, शुभ काम में तनिक भी देरी नहीं करना चाहिए। परीक्षित को पिला दो। प्रदेवता नजर नीचे करके खड़े सोचने की मुद्रा में। सुखदेव बाबा ने कहा अब क्या सोच रहे, पिला दो तत्काल, लाए तो पिला दो, देरी किस बात की। और मौत का भरोसा क्या, कभी भी आ सकता है, एक क्षण में अटैक आ जाए तो, इसलिए तत्काल पिलाओ। पर देवताओं के पांव ठिठक गए। सुखदेव जी ने पूछा क्या सोच रहे हो। देवता बोले महाराज हम पिलाना तो चाहते हैं, पिलाते क्यों नहीं। देवता बोले समस्या ये है, हम पिलाना तो चाहते हैं लेकिन उस पिलाने के बदले में हम लोग भी कुछ पीना चाहते हैं महाराज। सोच में पड़ गए, क्या पीना चाहते हो। देवताओं ने कहा महाराज बिल्कुल बात एकदम क्लियर है, जो स्वर्ग का समुद्र मंथन का अमृत है उस अमृत को जो लाए हैं, समुद्र मंथन के अमृत को कृपा करके आप राजा परीक्षित को पिला दो। और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो परीक्षित को सुनाने जा रहा है महाराज, बस उसको बदले में हमें सुना दो और कुछ नहीं। ये हमारा सुधा अमृत ले लो और बदले में हमें कथा अमृत दे दो महाराज।
तब सुखदेव भगवान सोच में पड़ करके बोले, देवताओं कितने स्वार्थी हो तुम, तुम्हारी ठगने की आदत कभी गई नहीं है? देवता होकर के तुम ऐसा काम करते हो, आहा तुम कितने स्वार्थी हो। तुम्हारी इसी आदत को देख करके गोस्वामी जी महाराज को कहना पड़ा कि सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लाग करें सब। कितने स्वार्थी हो तुम, हमें अमृत देने नहीं आए हो, तुम तो हमें लूटने आए हो, ठगने आए हो। सुधा दे करके तुम कथा मांगने आए हो, भागो यहां से। क्वा मणि महान, कहां कांच, बिना मूल्य के कांच, और कहां मणि। कांच देकर के तुम मणि मांगना चाहते हो, सुधा देकर के कथा मांगना चाहते हो। देवताओं तुम देवता हो, समुद्र मंथन के अमृत को पी सकते हो, लेकिन ये भागवत रूपी अमृत तुम्हें मिलने वाला नहीं है। इस भागवत अमृत को पीने के लिए अनंत जन्मों का पुण्य चाहिए। जिसके जिंदगी में अपार असीम पुण्य होगा, ऐसा कोई पुण्यात्मा धर्मात्मा इस भागवत रूपी अमृत को पी सकता है। छोटे मोटे पुण्यात्मा, छोटे वाले छोटे भाग्य वाले लोग इसको नहीं पी सकते। तुम्हारे जीवन में इतना पुण्य नहीं देवताओं कि तुम अमृत पान कर सको। देवताओं को भगा दिया। मेरी माताओं विचार कर, देवताओं को भगा दिया ना, जबकि देवता फोकट में नहीं मांग रहे थे, भागवत को फ्री में मांग रहे थे। क्या कुछ दे करके मांग रहे थे? क्या दे के मांग रहे थे? अमृत दे के मांग रहे थे। अब बताओ, जब अमृत दे के बदले में मांग रहे थे भागवत कथा को, तब तो नहीं मिला। और हम लोगों को ये भागवत सुनने के लिए कुछ देना पड़ा है क्या? आपसे किसी ने मांगा है कि भाई तुम्हें 500 रुपए देना पड़ेगा 7 दिन की भागवत के लिए? किसी ने मांगा है? नहीं मांगा ना। तो हमको तो फ्री में मिला है। तो जब फ्री में मिला है तो विचार करके देखो, हम देवताओं से ज्यादा किस्मत वाले हैं कि नहीं है? वो कुछ दे के मांग रहे थे, समुद्र अमृत का, और छोटा मोटा अमृत नहीं है। उस अमृत को निकालने के लिए देवताओं को कितना नाक रगड़ना पड़ा, हाथ पांव टूट गए थे देवताओं के, माताओं। जो मंथानी बना करके वो मंदराचल पर्वत को जब लाए ना समुद्र में रखने के लिए, तो मंदराचल पर्वत में दब करके कई देवताओं के हाथ पांव टूट गए थे। हाँ? अच्छा, ले लेकर उसको स्थापित किए, वासुकी नाम को नेति बना के जब रगड़े ना, वासुकी नाम को रस्सी बना के, तो वासुकी नाम के मुंह से जहर निकला। जो जहर फेंका है, उस जहर में देवता झुलस गए थे। देवताओं का तेज खत्म हो गया था, एकदम काले पड़ गए थे। इतना भयंकर कठिनाई से, इतना मुश्किल से अमृत मिला था, और ऐसे दुर्लभ अमृत को दे करके वो भागवत मांग रहे थे, फोकट में नहीं मांग रहे थे। तब तो देवताओं को नहीं मिला। और पांडुका वालों, आप कितने भाग्यशाली हो, इस भागवत के बदले में तुम्हें 5 पैसा देना नहीं पड़ा है, तुम्हें तो फोकट में मिला है, फ्री में मिला है। तो इन बातों से सिद्ध होता है कि जो भाग्य देवताओं का नहीं है, उससे ज्यादा भाग्यशाली हम हैं। एक नहीं, वो लोग देवताओं से ज्यादा किस्मत वाले हैं मेरी माताओं। इसलिए सुखदेव भगवान लिखते हैं वेदव्यास जी, स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्तम रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुञ्चन करहि चित्। अरे जो रस का वर्षण इस पवित्र भूमि पर हो रही है, इस मृत्यु लोक में, भारत भूमि में, पांडुका की पावनधरा में जो रस की बरसात हो रही है, ये रस न स्वर्ग में है, न सत्य लोक में है, और न वैकुंठ में ये रस नहीं है मेरी माताओं। वैकुंठ में भगवान भले हो सकते हैं, लेकिन वैकुंठ में भागवत की कथा होने वाली, सत्यलोक में कैलाश पर शंकर भगवान तुम्हें मिल सकते हैं, पर उस कैलाश पर्वत में ये कथा नहीं है। सत्यलोक में भगवान मिलेंगे, पर भगवान की कथा मिलने वाली नहीं है। सारी बातों का चिंतन करके समझ आता है हम देवताओं से ज्यादा भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमको फोकट में मिला है, फ्री में मिला है, निःशुल्क मिला है कि नहीं? और व्यवहार जगत में तो यही कहा जाता है ना, व्यवहार जगत का नियम है कि जो जो फ्री में मिलता है उसको ज्यादा से ज्यादा
फ्री में मिले हुए चीज का उपयोग ज्यादा करना चाहिए कि नहीं? हमारे छत्तीसगढ़ में कहावत है, छत्तीसगढ़ी में, कोई भी चीज फोकट में मिलता है तो उसको कस के उपयोग करना चाहिए। फोकट में पाए तिल मरत ले, फोकट में पाए तिल मरत ले, नियम तो ये फोकट में मिला है ना। लेकिन ऐसा भी होता है माता, ये बात तो बिल्कुल सत्य है, फोकट में पाए तिल मरत ले खाए। लेकिन कभी कभी अक्सर ऐसा भी देखा जाता है कि जो चीज फोकट में मिलता है ना, लोग उस चीज का कीमत नहीं कर पाते, नहीं समझ पाते, क्योंकि फ्री में मिला है। कई बार ऐसा भी हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जो चीज सरल ढंग से सहजता से जो चीज प्राप्त हो जाता है, सहज में मिल जाता है, लोग उसका कदर कहां कर पाते हैं? अब उल्टा सीधा लोग बोल जाते हैं। कहना तो चाहिए कि फोकट में पाए थे मरत ले खाए, तकत को जनका कहते वो विहिता है, तो कौन सुने जाए? नहीं पौरसाला हिता है तो कौन सुने जाए? ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी माताओं, भगवान की कथा दुर्लभ है, ये अमृत मिला है, अमृत से ज्यादा महिमा है इस भागवत की। देखो समुद्र मंथन का अमृत है, उस अमृत को पीने वाला व्यक्ति अमर बनता है, जबकि भागवत अमृत को पीने वाला व्यक्ति अभय बनता है। अमर बनने में ज्यादा लाभ है कि अभय बनने में ज्यादा लाभ है? देवता अमृत पी के अमर हो गए, पर देवता अभय नहीं हो पाए। मेरी माताओं, अमृत पी के अमर होने के बाद भी देवताओं को 24 घंटा दैत्यों को डर सता रहा है, भागे भागे फिरते हैं। किस काम का है वो अमृत? जो अमर तो बना सका, लेकिन देवताओं को अभय न बना पाए। जबकि भागवत की कथा मनुष्य को अभय बना देती है। बोले किसके भय से? काल के भय से। सबसे बड़ा भय है दुनिया में काल का भय, और जो भागवत कथा रूपी अमृत पान कर लेते हैं, उस व्यक्ति को काल का भी भय होने वाला, और ताल ठोक करके काल को चैलेंज दे करके कहता है कि तू मुझे मारेगा? बेटा तेरी क्या औकात? जिस मरने से जगत रे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमा। मृत्यु को मंगल में बनाने वाला है ये भागवत। समुद्र मंथन के अमृत को पीने वाला व्यक्ति दीर्घजीवी बनता है, जबकि भागवत कथा अमृत को पीने वाला व्यक्ति दिव्य जीवी बनता है। मेरी माताओं, दीर्घजीवी बनने के बजाय दिव्य जीवी बनने में ज्यादा लाभ है। देवता दीर्घजीवी तो हैं, पर दिव्य जीवी नहीं है। और हमारे बाबू देखो, बाबूजी बैकुंठवासी श्री स्वर्गीय छवि राम जी महाराज, ये दीर्घजीवी नहीं है, पर ये दिव्य जीवी तो है। क्या दिव्यता से इन्होंने जीवन दिया, लाखों दिनों पर राज करके इन्होंने जिया है। मेरी माताओं, आज ये नहीं है, पर हजारों लाखों लोग जो इनके संपर्क में आए, इनको याद करते हैं कि नहीं करते हैं? इनके स्वभाव की चर्चा करते हैं। यह दिव्यता, इनके स्वभाव की दिव्यता है। क्या जिया इन्होंने, बिल्कुल क्षमता के धनी थे, सरलता के सहजता के धनी थे। जिस व्यक्ति की जुबान पर सुनो महाराज, ऐसा व्यक्तित्व तो देखने में नहीं आता। इतना सब कुछ और इतने ऊंचाई पर होने के बाद भी कितने सरल थे, कितने सहज थे। स्वामी विवेकानंद जी महाराज दीर्घजीवी नहीं थे, 32 साल की उम्र में भगवत धाम चले गए, लेकिन उनके जीवन में कितनी दिव्यता थी। शंकराचार्य भगवान दीर्घजीवी नहीं थे, पर दिव्य जीवन उनका कैसा था मेरी माताओं, आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। तो सागर मंथन का अमृत जो है मनुष्य को दीर्घजीवी बनाता है, भगवान की कथा रूपी अमृत व्यक्ति को दिव्य जीवी बनाता है। दीर्घजीवी होने के बजाय दिव्य जीवी होने में ज्यादा लाभ है। देवताओं को भगा दिया सुखदेव जी महाराज ने, और वही कथा हमें सहज में प्राप्त हुआ है। बोले क्यों?
काल ब्याल मुक्त्रास निर्णासन हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। काल रूपी तक्षक नाग के मुख से जीवों को बचाने के लिए भगवान सुखदेव जी महाराज ने इस भागवत कथा रूपी अमृत को प्रकट किया है। इस अमृत को पीने वाला व्यक्ति अभय हो जाता है, मर करके भी उस संसार में उसका नाम अमर हो जाता है। मेरी माता और बहनों, ऐसे दिव्य भागवत की कथा है, सुनो इसे। भागवत की बड़ी महिमा है। ऋषियों ने प्रश्न किया, भागवत को 7 दिन सुनने की परंपरा कहां से चली? सूत जी महाराज ने कहा, देवर्षि नारद जी ने यह परंपरा चलाई। भागवत को 8 दिन नहीं, 15 दिन नहीं, महीना दिन नहीं, भागवत को 7 दिन सुनने की परंपरा देवर्षि नारद से चला है। नारद जी ने भक्ति माता के दुख को दूर करने के लिए हरिद्वार में भागवत की कथा कराई। जब भक्ति जमुना किनारे अपने बच्चों के दुख में रो रही थी और भागवत कथा सुनकर के माताओं ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो गए। जर्जर अवस्था में मरणासन कोमा में चले गए, तो कोमा में वो ज्ञान वैराग्य जवान हो गए, स्वस्थ हो गए। माता भक्ति नाचने लगी हरिद्वार में। और भागवत की कथा सुनकर के प्रेत योनि से धुंधकारी की मुक्ति हो गई। अपने कुकर्मों से ब्राह्मण कुल में जन्मा धुंधकारी अपने पापों के वशीभूत प्रेत योनि में रह करके भटक रहे थे। आज उसकी आत्मा को भागवत भगवान ने पवित्र कर दिया है। प्रेत योनि से धुंधकारी मुक्त हो गया। ये सब भागवत की महिमा है। हमारी खोपड़ी में इस सिद्धांत को स्थापित करने के लिए कि हमको पक्का विश्वास हो जाए, इसलिए सब उदाहरण है। मेरी माता एग्जाम्पल है। हमको एक बार भगवान की उस कथा में विश्वास तो जम जाए, धुंधकारी की तरह पक्का हो जाए। जब धुंधकारी का कल्याण हो सकता है भागवत से, एक भूत भगवान बन सकता है। तो हम तो भूत नहीं है, हम तो वर्तमान में जिंदा इंसान है। भूत भागवत की कथा सुन के जब भगवान बन सकता है, तो इंसान भगवान की कथा सुन के भगवान बन सकता है कि नहीं? पक्का बन सकते हैं, क्योंकि हम तो भगवान के ही अंश है ना। ईश्वर अंश जीव विनाशी। मेरी माताओं, आइए इन सारी महिमाओं की चर्चा का और समापन करते हुए, श्रृंगार करते हुए भागवत के मूल में पहुंचते हैं। मेरी माताओं, तो सूत्रात्मक ढंग से 2-4 बातें और बताऊं। भागवत भगवान का वांग में स्वरूप है, शब्द स्वरूप है कलयुग में। और भागवत जो है भगवान श्री नारायण के मुंह से निकला हुआ ग्रंथ है। भागवत 5वां वेद कहा जाता है। ये पंचम वेद निराला, नवदर्श नव ज्योति जगाने वाला। 4 वेद है ना, भागवत को 5वां वेद कहा गया है। भागवत समस्त वेद और उपनिषदों का सार है। जैसे दूध का सार मक्खन है, उसी तरह संसार के समस्त पुराणों का सार भागवत है। गावत वेद पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी। जैसे रामायण सबका सार है, उसी तरह भागवत भी सबका सार है। मेरी माता बहनों, भागवत सभी पुराणों में सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। इसलिए भागवत को श्रीमद शब्द से अलंकृत किया गया है। श्रीमद, यही तिलक है भागवत का। सारे ग्रंथों में श्रीमद शब्द नहीं लगा है, ध्यान देके सुनना। श्री शिव महापुराण, श्री देवी भागवत पुराण, श्री गरुड़ पुराण, श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण। लेकिन भागवत का जब नाम आता है तो कहा जाता है श्रीमद भागवत महा। श्रीमद तिलक से अलंकृत किया गया है। जैसे तिलक सबसे ऊंची चोटी में लगाते हैं ना, सबसे ऊंचे भाग मस्तक, इसी तरह से इस सबसे ऊंचे स्थान पर बैठा है। इसलिए श्रीमद तिलक से भागवत को अलंकृत किया गया है। मेरी माता और बहनों, श्रीमद भागवत भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाला अलौकिक प्रकाश पुंज है। मृत्यु को मंगलमय बनाने वाला ग्रंथ है।
मृत्यु को महोत्सव में बदलने वाला ग्रंथ है। जैसे जन्म में जन्म महोत्सव मनाते हैं ना, उसी तरह भागवत में मृत्यु को महोत्सव में कन्वर्ट कर देता है, महोत्सव में बदल देता है। मृत्यु मातम नहीं है। मातम किसके लिए है? जो भागवत से हजारों कोस दूर है, जिन्होंने कभी भागवत की शरण में आया नहीं, उसके लिए मृत्यु मातम है। लेकिन जो भागवत की कथा सुनते हैं उसके लिए मृत्यु मातम नहीं, महोत्सव है प्यारे। मृत्यु को महोत्सव में बदलने वाला ये भागवत की कथा है। जो भागवत सुनता है वो जानता है कि मरना नहीं है। मरना किसके लिए है? जो इस रहस्य को नहीं जानते उनके लिए मृत्यु मरना है। जबकि जो भगवान की कथा सुनने वाले हैं उसके लिए भागवत मरना नहीं है, वो भगवान से मिलना है। जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हूं कब पाई हूं पूर्ण परमानंद। परमानंद को मिलाने वाला, ऐसे मृत्यु को मंगल में बनाने वाला विशुद्ध प्रेम शास्त्र है। मानव जीवन को भगवत परायण बनाने वाला ग्रंथ है भागवत। श्रीमद् भागवत आध्यात्मिक रस वितरण का सार्वजनिक प्याऊ है। जिसके मन में आध्यात्म की प्यास है, चाहे कोई जाति का हो, कोई पंथ का हो, कोई मजहब का हो, उनके लिए 7 दिनों के लिए उनके लिए ये सार्वजनिक प्याऊ खुला हुआ है। उस सबसे ऊपर हट करके, वो छोटे मोटे सोच से ऊपर हट करके इसकी शरण में आकर के वो रस पी सकता है। मेरी माता और बहनों, व्यक्ति को शांति और समाज को क्रांति देने वाला है। सबके जीवन की खोज है शांति। शांति चाहते हो ना, तो शांति तो भगवान की शरण में मिलेगा ना, भागवत की शरण में मिलेगा। शांति भागवत में है, संसार में शांति नहीं है। लोग कहां कहां चले जाते हैं शांति खोजने के लिए। बिन पानी भोजन बिना, हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं बक्सर वाले मामा जी कि बिन पानी भोजन बिना ये उदर मचावे क्रांति, ऐसे ही बिना भजन सत्संग के मिले न मन को, बिना भजन सत्संग के मिले न मन को शांति। मनुष्य को, व्यक्ति को शांति और समाज को क्रांति देने वाला ग्रंथ है भागवत। जो है परम सत्य की अनुभूति कराने वाला है, परम सत्य की अनुभूति कराने वाला है। सत्य कौन है? ईश्वर सत्य है। उस सत्य स्वरूप भगवान का अनुभव कराने वाला ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। मनुष्य जीवन के एक लक्ष्य, मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। उस भगवत प्राप्ति को सहज साधन है भागवत। भगवान के अवतारों का और इतिहास है श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान के अवतारों का इतिहास है। नर को नारायण पद प्रदान करने वाला सोपान है। मनुष्य को भगवान बनाने वाला ग्रंथ है। इसलिए भागवत की कथा सबको सुनना चाहिए। भागवत सुनने का मजा जिसको जीवन में आ गया, मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। भागवत सुनने का मजा जिसको जीवन में आ गया, मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। इस कठिन कलिकाल में हरि नाम ही आधार है और भागवत के रूप में श्री कृष्ण का अवतार है। भागवत के रूप में श्री कृष्ण का अवतार है। बोलो भागवत भगवान की जय। इस तरह भागवत की बड़ी महिमा है। पुष्पा काक वंद्या वंद्या चामृतार्भका। किनको किनको सुनना चाहिए भागवत, और सुनने से क्या क्या मिलेगा? तो मेरी माता और बहनों, किसको सुनना चाहिए? ये भागवत का श्लोक है अपुष्पा। किसको कहते हैं अपुष्पा? अपुष्पा उस बेटी को कहा जाता है माता जो शरीर से तो बेटी है और उम्र भी 16, 17, 18 साल हो गई है,
फिर 18 साल उम्र होने के बाद भी अभी तक उसके शरीर में रजो दर्शन नहीं हुआ है, अभी तक वो रजस्वला नहीं हुई है, उस बेटी को अपुष्पा कहा जाता है। समझ गए? जबकि वो जो वो क्या है माताओं के लिए, वो भगवान की तरफ से दिया हुआ उपहार है। हाँ, भगवान का दिया हुआ एक वरदान है आपको। वैसे तो उसको ब्रह्म हत्या कहा जाता है, लेकिन उस ब्रह्म हत्या को आप लोगों ने स्वीकार कर लिया है कि नहीं? तो फिर भगवान ने आपको वरदान भी दिया है। ये आपके लिए वो जो लक्षण हर महीने दिखाई देते हैं शरीर में, माताओं का वरदान है, भगवान की तरफ से दिया हुआ अपुष्पा। ऐसी बेटियों को लाओ भगवान की कथा में, निश्चित रूप से भगवान कृपा करेंगे। काक वंध्या, दूसरा वो है काक वंध्या, जो एक बच्चे की तो मां बनी, पर एक बच्चे की मां बनने के बाद कई साल हो गए महाराज, वो रो रही है। अभी कई लोग मेरे पास आते हैं, महाराज एक बेटी है और कई साल हो गए, चिंता बनी है, इस वंश को चलाने वाला एक बेटा मिल जाए। उसको काक वंध्या कहते हैं, जो एक बच्चे की मां तो बनी पर चाह करके उसको दूसरा बाल बच्चा नहीं मिला। और तीसरा है सजनों वंध्या। वंध्या तो आप जानते हैं, हाँ कई साल हो गए विवाह हुए, लेकिन अभी तक उनका कोख सुना है, उसकी गोदी सुनी है, उनका कोख पवित्र नहीं हुआ, उसको कहते हैं वंध्या। चौथी माता का नाम है प्रतारभका। अरे महाराज वो गर्भवती होती है, भगवान की कृपा से वो गर्भ उनको आता है, पर दुर्भाग्य है उनका बच्चा जब भी जन्म लेता है तो जन्म लेते ही मर जाता है, या मरा हुआ जन्म लेता है, उसको कहते हैं मृतार्भका। और 5वें नंबर की नारी है स्रवत गर्भा, जिनका बार बार गर्भ स्रवित हो जाता है, महीने में 2-4 महीने में बार बार गर्भ खराब हो जाता है। ऐसी माताओं को स्रवत गर्भ कहा गया है। इन माता बहनों को अनुष्ठान पूर्वक एक समय भोजन करके अनुष्ठान पूर्वक अगर कोई भागवत की एक-एक अक्षरों को मूल पारायण को सुने तो निश्चित मानो सभी समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। और पुरुषों के लिए कहा गया है दरिद्र से क्षय रोगी, कितना भी कमाता है लेकिन घर में दरिद्रता समा गई है, नाना प्रकार के असाध्य बीमारियों से शरीर ग्रसित है, निर्भाग्य, भाग्य साथ नहीं देता, पाप कर्ममान को संगत में पढ़ करके भयंकर जाने अनजाने पाप कर लिया, अनपत्यो मोक्ष काम, अथवा जिसको केवल मुक्ति की इच्छा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, धन दौलत से मेरा कोई लेना देना नहीं, मुझे तो केवल मुक्ति चाहिए, ऐसे पुरुष लोग प्रयास करके भगवान की कथा सुने। जे सकाम जे सुनहि जे गावहि, प्रमाण जे सकाम जे सुनहि, जो सकाम भाव से सुनते हैं, कुल फल की आशा लेकर के सुनते हैं, कामना लेकर के भागवत भगवान की कृपा से आज मेरा जन्मों जन्मों का दुख मिट जाएगा, इस भाव से अगर कोई सुनता है कि मैं भागवत की कृपा से मेरे घर में लक्ष्मी का भंडार भर जाएगा, तो निश्चित भरेगा। यहां लिखा है मेरी माताओं बहनों, अपुत्रो लभते पुत्रम धनार्थी लभते धनम, निपुता को पुत्र की प्राप्ति होती है, गरीब को धन की प्राप्ति होती है, विद्यार्थी लभते विद्या मोक्षार्थी मोक्षमाप्नुयात्। अगर विद्यार्थी विद्या की कामना लेकर के बैठे तो उन्हें विद्या धन की प्राप्ति होती है, और मोक्षार्थी मोक्षमाप्नुयात्, मोक्षार्थी को मुक्ति मिलती है। विद्यार्थी लभते विद्याम धनार्थी लभते धनम, मोक्षार्थी धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रम मोक्षार्थी लभते गतिम, अंत में सद्गति मिलती है। जे सकाम जे सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि, सुर दुर्लभ सुख कर जग माही। जो सुख देवताओं को भी नसीब नहीं हुआ, उन देवताओं से ज्यादा सुख की प्राप्ति उसे प्राप्त होगी।
जिंदगी भर देवताओं से ज्यादा सुखी रहेगा और मरने के बाद अंत काल रघुपतिपुर जाए। यह भागवत कथा का लाभ। जिंदगी भर मजा करोगे और मरने के बाद सीधे भगवान के घर जाओगे। इससे बढ़िया और उपाय क्या है? दोनों हाथ में लड्डू है, जिए तो भी मौज से और मरे तो भी मौज से। वहां भी लोक और परलोक दोनों बनने वाला ऐसा सुगम साधन और कहां है प्यारे? ऐसा साधन कहां मिलेगा तुम्हें? इसलिए 7 दिन, बाकी काम तो जिंदगी भर है। काम के चक्कर में इतना बड़ा लाभ छोड़ दें, कदापि नहीं होना चाहिए। ऐसे भागवत की कथा है मेरी माता और बहनों। भागवत में अभी तक जितना मैंने बताया ये सब भागवत की महिमा है और आगे चलता रहेगा ये क्रम। फिर 7 दिनों में जब भी कथा गाता रहूंगा, बीच बीच में भागवत की महिमा आप सबको ही बताता रहूंगा मैं। कई बहनें रोती रोती आती हैं और आगे कहती महाराज, कई प्रमाण है हमारे पास। एक बहन बोली महाराज 11 साल हो गया है, घर में झगड़ा लाई है बहन कर, कोई पसंद करते नहीं, निकालो निकालो, मारो मारो, कहां जाऊं? सोचती हूं आत्महत्या कर लूं, पर आत्महत्या भी नहीं कर सकती मैं। रोते रोते आती है, महाराज आप कुछ जानते हो? हमने कहा कुछ नहीं, ये भगवान का प्रसाद है, ये हमारे वेद व्यास भगवान की कृपा है, ये भगवान भागवत भगवान की कृपा है। उनकी आंचल में यहां से उठा करके एक फूल और नारियल डाल दिया। मेरी माताओं, जो बहन 11 साल से परेशान थी, भगवान ने ऐसी कृपा की, एक साथ उनका जुड़वा जुड़वा बेटा, 2 बेटा राम और श्याम दोनों आज उसके घर में खेल रहे। कृष्ण बलराम उसके घर में है। एक बहन जिसके घर में हमें डेरा मिला था, हम वर्मा परिवार में कथा करने गए थे बिरला के पास, साहू परिवार में हमें डेरा दिया गया था। वो बेटी रायपुर से भी खूब रोती थी महाराज, खूब झगड़ा करती सासू मां। भगवान की कृपा से उनको भागवत सुने, उसको ले गए लिंगेश्वरी देवी के चरण में। फरसगांव में लिंगेश्वरी माता है, मालूम है आपको? फरसगांव में लिंगेश्वरी माता बैठी है। साल में एक बार उसका वो गुफा खुलता है। उनके लिए वही उपाय काम कर गया। मैंने कहा चलो लिंगेश्वरी माता की शरण में चलो, और उनके घर गए उस देवी की शरण में। मेरी माताओं, चमत्कार कर दिया उस देवी ने। उसके घर में अभी अभी 6 महीना पहले एक बेटी और एक बेटा एक साथ जुड़वा जुड़वा 2 संतान पैदा हुए, एक बेटी और एक बेटा। खुशी खुशी उसने मुझे फोन किया था, महाराज कृपा हो गई देवी मां की। तो ये है भागवत भगवान, तुम जो चाहते हो सब मिलेगा, तुम्हें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आओ भागवत भगवान की शरण में। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की कथा सुनो, श्री राम कथा सुनो, भागवत कथा। आइए मैं मूल भागवत आपको सुनाऊं। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की जय। सज्जनों माताओं, भागवत में 12 स्कंद हैं। कितने स्कंद हैं? भागवत में मूल रूप से 12 स्कंद हैं। जैसे रामचरितमानस में 7 कांड है ना,
इसी तरह भागवत में 12 स्कंद है मेरी माताओं, और ये 12 स्कंद जो है मानो भगवान कृष्ण के 12 अंग माने गए। भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है, भगवान ही भागवत है। तो भागवत में 12 स्कंद है, ये 12 स्कंद मानो भगवान के 12 अंग हैं। शास्त्रों में वर्णन आता है कि भगवान के कितने अंग हैं, तो शास्त्र प्रमाण देके कहता है कि भगवान 12 अंग वाले हैं। द्वादशांगो वही पुरुषा, द्वादशांगो वही पुरुषा, वो परम पुरुष परमात्मा कितने अंग वाले हैं? द्वादश। द्वादश, द्वा मने 2 और 10 मने 10, तो 10 2 भगवान 12 अंग वाले हैं। अच्छा, तो भागवत में किस स्कंद, कितने स्कंद हैं? बोले 12 स्कंद हैं। मानो भागवत का 12 स्कंद भगवान के 12 अंग हैं। पहला स्कंद मेरी माताओं भगवान के दक्षिण चरण माने गए हैं। भागवत का पहला स्कंद भगवान के दाहिना चरण है, द्वितीय स्कंद भगवान के वाम चरण है, दक्षिण स्कंद भगवान के दक्षिण, तीसरा स्कंद भगवान की दक्षिण भुजा है, और चौथा स्कंद भगवान की वाम भुजा है, पांचवा स्कंद भगवान के दक्षिण गुरु है, छठवां स्कंद भगवान के वाम गुरु है, सातवां स्कंद भगवान की दाहिनी हथेली है, आठवां स्कंद भगवान के दक्षिण वक्ष स्थल है, नौवां स्कंद भगवान के वाम वक्ष स्थल है, और 10वां स्कंद हरि का हृदय है, यही हार्ट है। 10वां स्कंद हृदय भगवान का हृदय है। 10वें स्कंद में तो भगवान प्रकट होते हैं, तो हृदय में ही तो भगवान प्रकट होते हैं, और 10वां स्कंद हरि का हृदय है। 11वां स्कंद भगवान का ललाट है, और 12वां स्कंद भगवान की वाम हथेली है। इसलिए लिखा है भागवत में, तेने मांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्तते हरि, ये हरि का ही वांग में शब्द में स्वरूप है। इसलिए भागवत साक्षात भगवान ही है। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की जय। मेरी माता, कोई किताब नहीं है, कोई पुराण नहीं है, भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है। इसलिए भागवत सुनते सुनते हम सबको भी भगवत रूप हो जाना है, समझ गए? हाँ, नदी अंत में कहा जाके समा जाती है, नदी भी समुद्र में, बिंदु भी सिंधु में जाके सिंधु बन जाती है। इसी तरह भागवत की कथा सुन सुन करके हम सबको भी भगवत स्वरूप हो जाना है, भगवान में मिल जाना है। मेरी माताओं, भगवान वेद व्यास जी ने मंगलाचरण किया भागवत में। 3 श्लोकों में मंगलाचरण है, और ये तीनों मंगलाचरण बड़ा अद्भुत है। आइए मैं पढ़ता हूं श्लोक। जन्माद्यस्य तोन्मयादितरत सार्थेषु विघ्नस्वराट्, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति यत् सूर्य, तेजो वारि मृदां विनिमयो यत्र त्रिशर्गो वृषा, धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्, सत्यं परम धीमहि। सब लोग बोलो, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, धियो यो न भर्गो देवस्य धीमहि। यहां लिखा है सत्यम परम धीमहि। भगवान वेदव्यास जी महाराज ने जब भागवत की रचना किया, तो वेदव्यास महाराज सोचने लगे, मेरी माताओं, अपने भागवत की उस मंगलाचरण में किस भगवान का नाम लिखूं, किसका ध्यान धरूं मैं, तय नहीं कर पाए। धर्म संकट में पड़ गए। राम का नाम लिखूं, कृष्ण का नाम लिखूं, विष्णु का नाम लिखूं, कि शंकर भगवान का नाम लिखूं, कि दुर्गा का नाम लिखूं? वेद व्यास जी महाराज कुछ नहीं कर पाए। तो उसकी आत्मा से आवाज आई, एक काम करो, लिख दो ना सत्यम परम धीमहि। वेद व्यास जी महाराज बोले, मेरा जो भागवत की रचना है, जो मैं भागवत लिखने जा रहा हूं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय,
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु। इस कामना को लेकर के मैं भागवत लिख रहा हूं, एक जाति के लिए, केवल एक जाति का कल्याण हो, एक संप्रदाय का कल्याण हो, इतना छोटा विचार नहीं मेरा। वेद व्यास जी की जो विचार है सुनो आकाश की तरह है, अनंत है। जन जन के कल्याण की कामना को ध्यान में रख करके वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना किया। वेद व्यास जी सोचे, जब मैं सबके लिए भागवत लिख रहा हूं तो मेरा मंगलाचरण ऐसा होना चाहिए जिसको सब लोग एक मत से स्वीकार कर ले। किसका नाम लिखूं? अंदर से आवाज है, राम का नाम लिख दो। रामम परम धीमहि का समस्या है। बोले क्यों? राम का नाम तो लिख दूंगा, पर राम के नाम, राम लिख रही, राम को मानने वाले सब खुश हो जाएंगे, बाकी तो लोग मुंह फुला के बैठ जाएंगे। क्योंकि राम को संसार में सब लोग मानने वाले, सनातन धर्मी हिंदू तो राम को मानता है। क्या अन्य धर्मावलंबी लोग राम को मानते हैं क्या? सब लोग राम, अरे औरों की बात तो छोड़ो भैया, हिंदू धर्म में ही, सनातन धर्म में ही सब हिंदू लोग भगवान राम को मानते हैं, सब लोग नहीं मानते हैं भैया। हम तो राम को नहीं मानते, हम कृष्ण उपासक हैं, हम कृष्ण को मानने वाले हैं। गड़बड़ है ना? कोई कहता हम दुर्गा को मानने वाले हैं, कोई कहता भैया हम तो साईं पंथ वाले हो गए हैं आजकल, कोई कहता राधा स्वामी भी चले गए। बोलिए हम तो गायत्री वाले हैं भैया, गायत्री रात दिन गायत्री मंत्र ही जपते हैं। दिक्कत यहाँ है ना। वेद व्यास जी महाराज बोले मैं किसी एक देवता का नाम लिखा तो मेरा भागवत का जो है वो जो है अर्थ जो है ना, उद्देश्य जो एकदम छोटा हो जाएगा। किसका नाम लिखूं मैं? समस्या यहाँ है, हमारे देवी देवता सब अलग अलग जातियों में बट गए, हम तो खुद बटे हैं और हम इतने बुद्धिमान निकले, हमने देवताओं को बेटो बांट दिया है। रावण कहता है कि परशुराम मेरा, हम परशुराम की जयंती मनाते हैं, हम जयंती मनाएंगे तो ठीक है, तुम उसकी मनाओ, है कि नहीं? कोई कहता हम तो सहस्त्रबाहु को मानने वाले, उसकी जयंती कोई मना रहा है। सब गड़बड़ है ना। इसलिए वेद व्यास जी महाराज ने बहुत चिंतन किया और अंत में इसी निष्कर्ष पर पहुंचे, कहा किसी देवता का नाम नहीं लूंगा मैं। उसने लिखा सत्यम परम धीमहि, परम सत्य का ध्यान किया। क्यों? क्योंकि सत्य सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है, सत्य से बड़ा दुनिया में कोई नहीं, और सत्य ही ईश्वर का सबसे पुराना रूप है माताओं। इसलिए आपने स्कूलों में कहीं दीवालों में पढ़ा होगा, मंदिर में, धर्मशाला में, धार्मिक स्थानों पे लिखा जाता है कि सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर का स्वरूप है सत्य। इसलिए लिखा है सत्यम परम धीमहि। और कल मैंने बताया था वेदों में लिखा है कि ब्रह्म सत्यम, ईश्वर ही सत्य है, जगत तो मिथ्या है, सत्य ही ईश्वर है। इसलिए वेद व्यास जी महाराज बोले देखो, राम कृष्ण को मानने में भले मतभेद हो सकता है, भले जाति भेद, पंथ भेद, संप्रदाय भेद हो सकता है, लेकिन सत्य को मानने में दुनिया में कोई भेद, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सनातनी हो, निराकारवादी हो, हैं, चाहे सनातन पंथी हो, चाहे कबीर पंथी हो, सत्य को लोग सब मानते हैं। हाँ, मानने का ढंग अलग अलग है सज्जनों, तरीका सबके अलग अलग है, पर मानते सब लोग उसी सत्य को है। और दुनिया में सत्य एक है, ध्यान देना, हिंदू का सत्य अलग है, मुसलमान का सत्य अलग है, कबीर पंथियों के सत्य अलग है, सनातनियों के सत्य अलग है। ऐसा नहीं है, सत्य दुनिया में सिर्फ एक है। माटी एक है और बर्तन अनेक हैं, सोना एक है और गहना अनेक है, कुआं एक है और पानी भरने के बर्तन, कबीरा कुआं एक है। कबीर बाबा कहते हैं कबीरा कुआं एक है, बर्तन पनिहारिन है अनेक, बर्तन तो है न्यारे न्यारे, पर पानी सब में ईश्वर एक है। ईश्वर के नाम भले अनेक हो सकते हैं, पर अनेक नाम होने के बाद भी ईश्वर
एक है। उसी को वेदों में कहा एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। विप्र मने ज्ञानी, विप्र मने पंडित, विप्र मने होशियार बुद्धिमान। बुद्धिमान लोग, ज्ञानी लोग उस परमात्मा को अनेक अनेक नामों से पुकारते हैं, पर वो परमात्मा एक है। एकम सद, सत्य एक है, विप्रा बहुधा वदंती। सोना एक है, पर सोना के नाम अनेक है ना। सोना एक है, पर सोना के नाम। पानी एक है, पर पानी के नाम। पानी मने पानी, और जल मने भी पानी, पानी मने भी पानी, नीर मने भी पानी, और वाटर मने भी पानी। और साइंस की भाषा में H2O मने पानी, H2O मने पानी। पानी के अनंत नाम है माता, हजारों नाम है। हम लोग तो दो चार नाम जानते हैं। डिक्शनरी खोलो फिर देखो एक शब्द के कितने पर्यायवाची शब्द हैं। सोना मने सोना, गोल्ड मने सोना, स्वर्ण मने सोना, पद्म मने सोना, कनक मने सोना के कितने नाम हैं। इसी तरह भगवान के भी अनंत नाम है, पर कुल मिला के परमात्मा एक है और सत्य रूप में है। हम लोग उसी भगवान को सत्यनारायण कहते हैं। प्रेम से बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। हमारे लिए वो सत्यनारायण है, हम सनातनी हैं। हम लोग मूर्ति पूजा करने वाले हैं। हम लोग भगवान को सुंदर आकार देख करके, हमारा भगवान खाता है, मालूम है, धना खाते हैं हमारे भगवान। उनको एक से एक पकवान पसंद है ठाकुर जी को, इसलिए हम भगवान को 12 महीना खिलाते पिलाते रहते हैं। हमारे भगवान को नींद आती है तो प्यार से लोरी गा के सुला देते हैं। जैसे हम लोगों को ठंडी लगती है ना, ऐसे हमारे भगवान को भी ठंडी लगती है। इसलिए उनके लिए छोटा सा टोपी जरूरी है, उनके लिए स्वेटर शाल जरूरी है। हमारे भगवान को लोरी गा के हम जगाते हैं। मेरी माता और है, उसको हम सत्यनारायण कहते हैं। तो हमारे लिए वो सत्यनारायण है। कबीर पंथियों के लिए वही सत्य कबीर है। कबीर पंथी क्या कहते हैं? सत्य कबीर कहते हैं। जिसे सनातनी लोग सत्यनारायण कहते हैं, उसी को कबीर पंथी सत्य कबीर कहते हैं। और उसी सत्य को सिख भाई लोग गुरुद्वारा में बोले सोनिहाल सत्य श्री अकाल कहते हैं। पंजाबी लोग सत्य श्री अकाल, कबीर पंथी सत्य कबीर कहते हैं। हिंदू जिसे सनातन हिंदू, मूर्ति पूजक हिंदू, हिंदू सब लोग हैं। सतनामी भी हिंदू ही है ना, कोई अलग अलग है। हाँ, पर हिंदुओं में पूजा पद्धति अलग है। कबीर पंथी हिंदू नहीं है क्या? राधा स्वामी हिंदू नहीं है? कबीर पंथी लोग हिंदू नहीं है? इसी तरह सतनामी, हम सब लोग हिंदू हैं। हमारी उपासना पद्धति अलग अलग है, लेकिन कुल मिला के हम सब लोग हिंदू ही हैं। समझ गए? हाँ, तो हमारे लिए वो सत्यनारायण है, कबीर पंथियों के लिए सत्य कबीर है, सिखों के लिए वो सत्य श्री अकाल है। सिख लोग भी हिंदू ही हैं। हमारे समाज में सतनामी भाई लोग रहते हैं ना, वो क्या कहते हैं? जिसे हम सत्यनारायण कहते हैं, उसी को सतनामी लोग क्या कहते हैं? सत्य नाम कहते हैं। बोलो सत्य नाम भगवान जय। आहा, अभी अभी 18 दिसंबर बीता। हर साल जयंती मनाते हैं। 18 दिसंबर के दिन हम थे सांकरा में, नगरी सांकरा, और उसी दिन शुरू हुआ 18 तारीख को। तो जब गली में हमको भ्रमण कराया जा रहा था, जैसे कल हम लोग गए ना, तो मेरी माताओं सांकरा बहुत बड़ा बस्ती, जैसे आपके क्षेत्र में आपका कोपरा है ना, वैसे ही सिहावा नगरी की तरफ सांकरा भयंकर बड़ा है। बोले महाराज 12,000 की जनसंख्या है, और बोले यहाँ तो बड़ा लंबा चौड़ा 12,000 जनसंख्या है सांकरा। तो उस दिन शोभा यात्रा करवाए, पहले दिन 18 दिसंबर पड़ा था। और घुमाते घुमाते हाथ जोड़ के बोले महाराज थोड़ा इधर भी चलो। बहुत सारे पंडाल वंडाल लगे थे। मैंने कहा यहाँ क्या हो रहा है?
बोले महाराज आज हमारे छत्तीसगढ़ के संत शिरोमणि घासीदास बाबा की जयंती है, इनकी सभा में हम लोग जाएंगे तो इन लोगों को अच्छा लगेगा। उस चौका वौका की तैयारी कर रहे थे वो लोग, हम लोग पहुंचे हैं बढ़िया। हमने भी अपना भाव पुष्प समर्पण किया जैत खाम में जाकर के घासीदास बाबा के चरणों में हमने श्रीफल चढ़ाया, प्रणाम किए, नमस्कार किए। और साइड में उनका मंच बना हुआ था, वहां जोरदार चल रहा था मेरी माता, वहां नाचा थे। और नाच नाच के कहा कहते सतनामी भाई मन तेज जपत रवि साधु सत के नाम ला जपत तेज जपत रवि साधु सत के नाम ला जपत रवि जपत रवि साधु सत के नाम ला जपत रवि नाम जपत रवि साधु सत के नाम ला जपत रवि जपत रवि संतो सत्य के नाम ला जपत रवि नाम जपत रवि साधु इसको खोलो तो सत्य के नाम ला जपत रवि। तुलसी के माला में जपत रवि नाम, तुलसी के माला में जपत रवि, ओ तुलसी के माला में जपत रवि नाम, तुलसी के माला में जपत रवि नाम। और तुलसी की माला भुला गए घर में पठेरा में, तब कैसे कर गए? सांसा के माला में जपत रवि नाम, श्वासा के माला में जपत रवि नाम, सांसा के माला में जपत रवि नाम, सांसा के माला में जपत रवि नाम। ते जपत रवि साधु तुलसी के माला में जपत रवि नाम, जपत रवि साधु तुलसी के माला में जपत रवि नाम। ते जपत रवि संतो सत्य के नाम ला जपत रवि नाम, जपत रवि संतो तुलसी के नाम ला जपत रवि नाम। राधे 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 और घट में बसे भगवान, और घट में बसे भगवान, हो दिला सका जावे और घट में बसे सत्यनारायण को जेला हंस कहा जावे ना। और मन में बसे भगवान, हो दिला सका जावे और घट में बसे भगवान को जेला हंस कहा जावे ना। खोजेला हंसा कहाँ जावे ना, पायला हंसा कहाँ जावे ना, खोजेला हंस कहा जावे ना, पायला हंस कहा जावे ना। खोजेला हंसा कहाँ जावे ना, पायला हंसा कहाँ जावे ना, खोजेला हंस कहा जावे ना, पायला हंस कहा जावे ना। और घट में बसे भगवान, खोजेला हंसा कहाँ जावे ना, और घट में बसे भगवान को जेला हंस कहा जावे ना। राधे राधे जय हो। जय हो। गाड़ी जावत है अमरपुर धाम, जिसको हम लोग वैकुंठ लोग कहते हैं मेरी माताओं, जिसको हमारे भागवत में सत्य लोग कहा गया है। सतनामी भाइयों के शब्दों में वही अमरपुर धाम है, अमर लोग। गाड़ी जावत है अमरपुर धाम,
चलो ना जिला जाना है जी। गाड़ी जावत है अमरपुर धाम, चलो ना जिला जाना है जी। गाड़ी जावत है अमरपुर धाम, चलो ना जिला जाना है जी। गाड़ी जावत है अमरपुर धाम, चलो ना जिला जाना है जी। चलो ना जिला जाना है जी, चलो ना जिला जाना है जी। चलो ना जिला जाना है जी, चलो ना जिला जाना है जी। चलो ना जिला पाना है जी, चलो ना जिला पाना है जी। चलो ना जिला जाना है जी, चलो ना जिला पाना है जी। गाड़ी जावत है अमरपुर धाम, गाड़ी जावत है अमरपुर धाम, चलो ना जिला जाना है जी। और मन में बसे भगवान खोजेला हंसा कहाँ जावे। और मन में बसे है भगवान, खोजेला कहाँ जावे जी। घट घट में बसे सीताराम खोजेला हंसा कहाँ जावे। घट घट में बसे है सीताराम, खोजेला कहाँ जावे ना। और मन में बसे सत्यनाम खोजेला हंसा कहाँ जावे। और मन में बसे है सीताराम, खोजेला कहाँ जावे ना। और मन में बसे धनिराम खोजेला हंसा कहाँ जावे। और मन में बसे है सीताराम, खोजेला कहाँ जावे ना। और मन में बसे भगवान खोजेला हंसा कहाँ जावे। और मन में बसे है भगवान, खोजेला कहाँ जावे ना। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो सत्यनाम भगवान की जय। बोलो संत शिरोमणि घासीदास बाबा की जय। बोलो भागवत भगवान की जय। नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। सज्जनों मेरी माताओं, सत्यम परम धीमहि, परमात्मा सत्य स्वरूप है और एक है, भगवान हजारों नहीं है। कबीरा कुआं एक है, पनिहारिन है अनेक, बर्तन तो है न्यारे न्यारे, पर पानी शब में एक। भाव भिन्न हरि एक है। भाव अलग है लेकिन हरि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। तो भाव भिन्न हरि एक है, अपनी अपनी रीत, अगुण सगुण अवतार प्रभु, जाको जहां प्रति। मेरी माता और बहनों, परमात्मा एक है। साइकिल में देखे हो ना, साइकिल में चक्का होता है, इसे रिंग कहते हैं। रिंग, रिंग में टायर होता है। टायर देखे हो कि नहीं? और टायर के अंदर में और क्या होती है? ट्यूब होता है, ट्यूब। ये तो आप जानते हैं, रिंग भी जानते हैं, टायर और ट्यूब भी जानते हैं। वो पतला पतला बहुत सारे तार भी होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? स्पोक कहते हैं। लेकिन स्पोकों को गूंथ करके रखने वाला एक बीच में और होता है, उसको हब कहते हैं। हब। स्पोक तो बहुत है लेकिन हब एक होता है। तब एक महापुरुष कहते हैं, जैसे बहुत सारे स्पोकों का वो हब एक है, बहुत सारे स्पोकों का वो हब एक है, इसी तरह दुनिया के सारे मजहबों का वो रब एक है, वो भगवान एक है। इसलिए वेदों में, इसलिए वेदों ने कहा एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। उसी को हमारे देश के संतों ने कह दिया, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। उसको घट घट में दे,
उसको सब में देख, कहीं निराकार है, कहीं साकार है, कहीं राम के रूप में देख, कहीं कृष्ण के रूप में देख, पर है तो वो परमात्मा है। मेरी माताओं, सबकी भावना अलग अलग है। सुनो मेरी माताओं, तुरला में कथा बताने वाला था, मेरे बताया नहीं, दृष्टांत बताने वाला था। आज पांडु का याद आ गया, बता देता हूं। एक पंडित जी कथा पढ़ने जा रहे थे, जैसे आपके गांव के महाराज है वैसे। बहुत पहले की बात है, जन महाराज कथा पढ़ने जाता है, मोटर गाड़ी का जमाना नहीं है, तो बेचारा महाराज पैदल जावा था, पास का गांव जा रहा है, पोथी पतरा बगल में दबाए, रास्ता रास्ता महाराज जाता है, पेडगरी रास्ता, रास्ता में पड़ी एक नदिया, नदिया खड़ मेरा बड़ जन आमक बगीचा, आमक बगीचा में एक आमक पेड़, आमक पेड़ में एक चिड़ई बैठे रहा है, और चिड़ई इतना जोरदार फुदक रहा है, इतना सुंदर बोलत रहा है, आमा के डंगाली में चिड़ई बैठे, और चिड़ई का कहत रहा जानता हो? अब वो चिड़ई का कहत रहा, चिड़ई जानी। अचानक चिड़ई के ये बोली सुनी महाराज लाई, ये महाराज कथा पढ़े बढ़ जाता है, ऊपर ढाल नजर करी, इस चिड़ई बोलत देखी, तो चिड़ई के सुघर बोली में महाराज के मन लुभा गए, अटक के लाई हो। महाराज खड़े हो सुनते चिड़ई का कहा था, और चिड़ई का कहा था, जब भाखल और किस ना, तो महाराज खुशी के मारे उछल के लाई, कहते धन्य हरी चिड़ई, कतका किस्मत वाली है। यहाँ भगवान के मुंह आदमी के मूल भगवान के नाम नहीं निकले, और बिचारी चिड़ई और भगवान के नाम लिए थे। का कहा थे महाराज जब सुनी तो चिड़ई का कहा था जानते हो? महाराज ने उसने समझे था, महाराज कहते देख ले चिड़ई कथिक सुंदर कहा थे, चिड़ई भगवान के नाम लिख थे, राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ, चिड़ई कहा था राम लक्ष्मण दशरथ। महाराज सुनी गदगद हो गए, राम लक्ष्मण दशरथ और भगवान के नाम ले ले। एक घंटा के बाद बिठा, लेकिन मुसलमान भाई निकली, वो कुछ काम से गिरा, वो पंडित देवता वाला हाथ जोड़ के कहते, अरे भैया मुसलमान भाई डारा, सुन 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 देख, चिड़ई के देख सुंदर भगवान के नाम ले दे। चिड़ई कहा था राम लक्ष्मण दशरथ। अब मुसलमान कान लटेरी, और कान लटेरे के बाद वो सुनी, से सुनने के बाद कहते महाराज ते लवारी छन मार, ये चिड़ई तो भगवान के नाम नहीं लेते महाराज, तो काकर नाम लेते? ये चिड़ई तो मोर खुदा के नाम लेते, मोर परमात्मा के नाम लेते, काय लेते गलत बता। वाह, मुसलमान कहते चिड़ई साहब कहा थे अल्लाह मियां हजरत, अल्लाह मियां। मुसलमान कहते फालतू बात मत कर। चिड़ई कहते राम लक्ष्मण दशरथ, मुसलमान भाई कहते अल्लाह मियां हजरत। बोला उसने समझाए हो, तो वो कहते अल्लाह मियां हजरत। हिंदू समझाए हो, महाराज ने समझाया राम लक्ष्मण दशरथ। एक घंटा हो गया, दोनों खींचा तानी चला थे, अपन अपन बाद में दोनों अड़े। पंडित देवता कहते राम लक्ष्मण दशरथ, मुसलमान कहते चिड़ई कहा थे राम लक्ष्मण दशरथ। एक घंटा के बाद में हुई डाले, एक पहलवान है, और पहलवान ने पूछे भैया सच बता, ये चिड़ई का कहा थे? तो लड़का अच्छा 18 साल के जवान रहा है, जिम के रहा है, जिम कसरत करे। अब वो सुनी कहते महाराज तो दोनों जन झूठ बोला था, ऐसे बाबू ये चिड़ई ने कहा था राम लक्ष्मण दशरथ, न चिड़ई ने कहा था अल्लाह मियां हजरत। तो क्या कहा थे? ये चिड़ई साहब कहा थे कोरोना तीसरा लहर चला थे, समझ गए? कोरोना तीसरा लहर फिर आ गए, इसलिए तबीयत ला ठीक रहना है, कोरोना से बचना है, तो बड़े भैया करो दंड बैठक कसरत, राम लक्ष्मण दशरथ, अल्लाह मियां हजरत। पहलवान कहते शुरू करो दंड बैठक कसरत। बोले उसने सुना है, पहलवान लेके कहते रोज करो दंड बैठक कसरत। वो कहते ब्राह्मण देवता सुना है राम लक्ष्मण दशरथ, मुसलमान ला सुना है अल्लाह मियां हजरत, पहलवान ला सुना है रोज करो दंड बैठक कसरत। एक घंटा बाद विधा लेके शिकारी निकली, पारदी चटई बिछैया, घाघर चिड़ई नहीं बैठते बोला रोक के कहते अरे भैया इधर पारदी ते ही बेटा बेटा चिड़ई का कहा था? तो चटई पे चाहिए पारदी है, घाघर चिड़ई वाला कहते कले मंदरस झाड़े रहा है, उधर रहा चिड़ई, तो बोला धर रहा है, बोले पूछी क्या कहा था? वो सुनी कहते महाराज तुम तो तीनों लबारी मारा था, कैसे रहे?
चिरई ने कहा थे राम लक्ष्मण दशरथ, न चिरई ने कहा थे अल्लाह में हजरत। चिरई बिल्कुल नहीं बोला था महाराज रोज करो कसरत। आएगा चिरई साहब कहा थे वो बनी हो हाथ के उतारे मंदरस, हाथ के उतारे मंदरस, वो मंदरस में बंद कर ले रहा है, बोले हाथ के उतारे मंदरस सुना। अब चारों चारों खींचाता नहीं चली हैं। बावन देवता कहते राम लक्ष्मण दशरथ, मुसलमान कहते चिरई कहा थे अल्लाह में हजरत, पहलवान कहते रोज करो कसरत, और शिकारी कहते ले हाथ के उतारे मंदरस। चारों जन झगड़ा होता रहा है। तो वी डाले 1 घंटा बाद एक जन मरारी निकली हो साग में चल गिरा है पटेली मरारी। बोला हाथ जोड़ के चारों चारों रोक लेके बहनी तोर पांव पर था हमन चारों चारों झगड़ा हो था। हमन फैसला नहीं कर पाते बहनी कि चिड़ै का कहा थे अते मई लोगन के जात भक्ति स्वरूप बहनी ते साफ साफ जैसा सुनबे तसने बतावे ये चारों जन के झगड़ा ते निपटा दे। महारानी साग से चल के रहा टुकनी मना दी दाई हो और टुकनी मना के से गाड़ी वहां धर के सुनी। और जब सुनीस ना तो उछल के महारानी ने हासत हासत का कहते तुम तो चारों चारों लबरा हमारा चारों जन लवारी मारा था तुम कैसे हो। ये चिरई ने कहा थे राम लक्ष्मण दशरथ, चिरई ने कहा थे अल्लाह में हजरत, चिरई ने कहा थे रोज करो कसरत, न चिरई ने कहा थे हाथ में उतारे मंदरस। कहा चिरई साफ साफ कहा महाराज कहा थे ले बहनी ले वो धनिया में थी अदरक, धनिया में थी। महारानी नमैस नहीं दाई हो तो झजक में चिरई फुर के उड़ा गए हो, चिरई भाग गए और महारानी ने धनिया में थी अदरक। और चिरई का कहा था चिरई जा, चिरई भगा गए, चारों झगड़ा खत्म। समाज में यही हो रहा है। ये वेद रूपी चिड़िया क्या कह रही है? हम सब लोग अपनी अपनी भावना से अर्थ लगाते हैं। मेरी माता और बहनों ईश्वर एक है, सबका मालिक एक है, वो सत्य स्वरूप है और सत्य ही ईश्वर है। इसलिए वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं सत्यम परम ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। ओ सत्यम शिवम सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ओ सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ओ सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। ओ सत्यम शिवम सुंदरम। ओ सत्यम शिवम सुंदरम। एक सूर्य है, पूछा जाए उन लोगों से तो ईश्वर में भेद करते हैं, राम और खुदा में जो भेद करते हैं उनसे पूछा जाए जो राम के मंदिर को तोड़ते हैं उनसे पूछा जाए या तुम्हारे भगवान अलग है हमारे राम से। जिसको हिंदू दूज का चांद कहता है और दूज के चांद को प्रणाम करते हैं मेरी माता, दूज के चांद को नमस्कार करना चाहिए। याद रखो हर शुक्ल पक्ष में नियम बना लो, दूज के दिन जब चंद्रमा आता है 5-10 मिनट के लिए तो आता है वो, फिर कितना बारीक एक धागे की तरह दूज के चंद्रमा को प्रणाम करना चाहिए, उससे सौभाग्य की वृद्धि होती है। और चतुर्थी के चंद्रमा को देखना नहीं चाहिए। लेकिन हमारे घरों में तो चतुर्थी को उपवास करते हैं,
गणेश विनायक चतुर्थी हर शुक्ल पक्ष में, और उस दिन उस चंद्रमा को अर्घ देना पड़ता है दूध मिला के पानी में। तो कैसे अर्घ देना है? बोले अर्घ दो, पर नजर नीची करके उसको अर्घ दे दो। चंद्रमा को चतुर्थी को देखना नहीं चाहिए। तो ये हिंदुओं के लिए दूज का चांद है, दूज का चंद्रमा है, वही मुसलमानों के लिए ईद का चांद है। हमारे लिए दूज का चंद्रमा है तो उनके लिए अलग अलग है क्या? मुसलमानों के लिए चंद्रमा अलग आते हैं क्या? समझते क्यों नहीं है? जिस दिन इस सिद्धांत समझ में आ जाएगा, चंद्रमा एक है। हिंदुओं के लिए दूज का चांद है, मुसलमानों के लिए ईद का चांद है। झगड़ा वहीं समाप्त है। तो जब चंद्रमा एक है तो क्या भगवान अलग अलग है क्या? हिंदू जिसे सूर्य नारायण कहता है, मुसलमान उसे आफताब कहते हैं। अलग अलग है क्या? नाम अलग है पर वो है तो एक ही है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। एक सूरी है, एक सूर्य है, एक चंद्रमा, एक ही धरती माता। दया करो प्रभु, एक बने सब, एक हो सब का नाता। राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम। ओ सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम ओ सत्यम शिवम सुंदरम। राम अवध में, अयोध्या में राम और काशी में राम, अवध में काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में। दया करो प्रभु सबके ऊपर, हरे घर के आंगन में। राधा मोहन शरणम सत्यम सुंदरम। ओ सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। ओ सत्यम शिवम। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर। सत्य ही शिव है, शिव है ईश्वर। सुंदर ये संसार है, तीनों लोक है तुझ में प्रभु जी। तेरी माया अपरम। सब वही भाव है। मन मेरा मंदिर, मन मेरा मंदिर,
शिव मेरी पूजा, कोई नहीं दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तो सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा की गुने गाया। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा कोई नहीं। बोल सत्यम शिवम, बोल तो सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा की गुने गाएगा। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सज्जनों मेरी माता और बहनों, सत्यम परम धीमहि, परमात्मा सत्य है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञासराट्। जो भगवान संसार की विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले हैं, जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है और प्रकाश स्वरूप है, स्वराट। भगवान के पास अंधकार फट भी नहीं सकता। भगवान स्वयं प्रकाश स्वरूप है, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं तह चाहिए दिया घृतवाती। भगवान के पास अंधकार जा ही नहीं सकता, ओ स्वरूप ऐसे प्रकाशमान है। मेरी माताओं, इन्होंने अपने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को वेद का ज्ञान दिया, जिसकी लीला को देख करके बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। मेरी माताओं, मरु मरीचिका के समान ये मिथ्या जगत भी जिसकी माया के कारण सत्य प्रतीत होता है, जिन्होंने अपने तेज से और भक्तों के अज्ञान को दूर किया है, अपने ज्ञान रूपी तेज से भक्तों के जीवन के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर किया है। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में हम ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि। बोलो सत्यनारायण भगवान जय। दूसरा श्लोक बड़ा सुंदर है। धर्मा प्रोज्जित कर्तव्योत्तर परमो निर्मत्सराणाम सताम विद्यम वास्तवम अत्र सुदुषिविदं तापत्र्यो नमूलम। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किम्मा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुद्धतित्रकृतिभिः स्वस्त्रुस्तो वेत्तचक्षणा। परम धर्म का निरूपण है। चार चरण है इस श्लोक में माता, चार बातों का जिक्र किया है। परम धर्म क्या है, किसे परम धर्म कहते हैं? तो एक शब्दों में मैं बताऊं, निष्काम भक्ति ही परम धर्म है। निष्काम प्रेम, भगवान की निष्काम भक्ति होनी चाहिए। भगवान की पूजा करो, भगवान से प्रेम करो, पर प्रेम के बदले में कुछ पाने की इच्छा ना हो, तब वो प्रेम प्रेम है। और प्रेम के बदले में अगर तुम कुछ पाना चाहते हो तो फिर वो तो व्यापार बन जाएगा। और ध्यान रखना, जिस प्रेम में कामना है, जिस प्रेम में ज्यादा पाने की अगर इच्छा है, लालच है, समझ लो वो प्रेम ज्यादा दिन चलने वाला। प्रेम हमेशा निष्काम होना चाहिए। और व्यवहार जगत में बताओ, प्रेम का एक नियम है, प्रेम केवल देना ही देना जानता है, प्रेम कभी लेता नहीं। हम जिससे प्रेम करते हैं उससे कुछ लेते हैं कि देते हैं? प्रेम तो केवल देता है। प्रेम समर्पण सिखाता है, प्रेम कभी मांगता नहीं है। प्रेम तो अपने प्रेमी को खाली देना ही जानता है। तो जिस भगवान से हम प्रेम करते हैं उस भगवान को तो खूब देना चाहिए, भगवान से कभी मांगना नहीं चाहिए। निष्काम भक्ति ही सच्चा प्रेम, और यही परम धर्म है। मेरी बात, मंदिर जाओ लेकिन मांगने के लिए मत जाओ, मंदिर में भगवान को देने के लिए जाना चाहिए।
आज हमारे घर में वो पपीता फला है, बहुत दिन बाद पहली बार फला है। इतना बड़ा, इतना प्यारा, इतना सुंदर, इतना पकड़ के पीला हो गया। हमको प्रेम है भगवान शंकर से, चलो उस पपीता को तोड़ करके हम शंकर जी के सामने ले जाते हैं। हाँ, ये पहला फल है प्रभु। इस साल ना हमारे घर मुनगा पहली बार फला है। अब इतना फला है तो थोड़ा सा मुनगा भगवान के मंदिर में ले जाते हैं। पहली बार केला फला है घर में है? तो जिससे प्रेम करते हैं उसको हम पहला फल अर्पण करते हैं निष्काम भाव से, तब तो ये प्रेम है। और तुम छोटा सा पपीता ले गए, 20-25 रुपए का होगा, और 20-25 रुपए की पपीता चढ़ा के भगवान शंकर से तुम 20 लाख की याचना करते हो, तो ये प्रेम कहाँ है? ये तो ठगना है। तुम भगवान को ठगने जा रहे हो। 1 दर्जन 40 रुपए का केला चढ़ा के तुम बस स्टैंड के बगल वाला वो 40 लाख का प्लाट है ना, उसको तुम ताक रहे हो। भगवान से प्रार्थना कर रहे हो महाराज, नागेंद्र भैया के घर के बाद वाला प्लाट है ना, महाराज कृपा कर दो बोले ना। तो बताओ, ये प्रेम नहीं है, सौदा है। प्रेम में मांगना नहीं है, प्रेम में तो केवल देना है। तन मन धन सब अर्पण, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, तेरा तुझको सौंपता, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता प्रभु क्या लागे। सब तुम्हारा, ये है प्रेम। निष्काम प्रेम करो मेरी माता और बहनों। दूसरा बात लिखा है, निर्मस्तना नाम सुदाम। भागवत की कथा किनको सुनना चाहिए? भागवत की कथा उनको सुनना चाहिए जिसके मन में दूसरे के प्रति ईर्ष्या नहीं है, डाह नहीं, जलन की भावना कभी नहीं रखना चाहिए। लोग यहाँ प्रश्न करते हैं, इतना भागवत सुनने के बाद हमारे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं दिखाई देता, जीवन क्यों नहीं बदलता? तो सज्जनों, इसलिए नहीं बदलता, एक तरफ भागवत सुनते हैं और फिर घर में जाके भाई संसारी रंग में रंग जाते हैं, फिर दूसरे के प्रति जलन का भाव, फिर निंदा, फिर चारी, फिर चुगली। तो लाख भागवत सुनो, कोई फर्क पड़ने वाला? तुम तो गंदे कपड़े में रंग चढ़ा रहे हो भैया, जबकि सिद्धांत ये नहीं है। कोई भी रंग कितना भी ऊंचा हो, लेकिन अगर चिटियाहा कपड़ा में, गंदे कपड़े में रंग चढ़ाओगे तो रंग ढंग से चढ़ने वाला। हमारी समझदार माताएं क्या करती हैं? पहले कपड़ा को खूब साफ करती हैं, गंदगी को हटाती हैं, फिर रंग चढ़ाती हैं। फिर देखो रंग कैसे। हम लोग भागवत तो सुनते हैं, लेकिन संसारिक जो दुर्गुण रूपी गंदगी है उसको हम छोड़ना नहीं चाहते। इधर भागवत सुने, उधर जाके फिर हम उल्टे सीधे काम में लग जाते हैं। इसलिए कभी किसी के प्रति गलत सोचना ही नहीं चाहिए। देखो मेरी, और लोग क्या कहते हैं, भागवत सुनने से क्या कोई फर्क पड़ा? कोई मतलब नहीं भागवत का, उल्टा भागवत पर ही आक्षेप लगा देते हैं। पर ऐसा नहीं है, शास्त्रों में वर्णन है। वेद व्यास भगवान कहते हैं, भागवत का ज्ञान पवित्र दूध की तरह है। दूध में कहीं कोई कसर नहीं है, दूध में कहीं मिलावट नहीं है। गड़बड़ है तो वो बर्तन में हो सकता है गड़बड़ है। दूध तो बहुत प्योर है, दूध स्पेशल है, लेकिन दूध को रखने वाला बर्तन गंदा है। और गंदे बर्तन में दूध को डालोगे तो दूध क्या हो जाता है? फटी जो जाता है। हृदय हमारा बर्तन है, हमारा भागवत का ज्ञान पवित्र दूध है। तो जब दूध इतना पवित्र है ज्ञान रूपी, तो हमारा हृदय रूपी बर्तन भी साफ सुथरा होना। गंदे बर्तन में दूध डालोगे वो दूध टिकेगा नहीं, फट जाता है। ज्ञान आता है लेकिन फट जाता है, वापिस चला, टिकता नहीं है। जीवन में परिवर्तन होता नहीं, क्योंकि हम अपने आप को बदलना चाहते नहीं, हम अपनी बुराइयों को कभी छोड़ना चाहते नहीं। कैसे भागवत से हमारा कल्याण होगा? निर्मत्सरणम शिताम, मास्टर से रहित, अर्थात जिसके मन में दूसरे के प्रति जलन का भाव नहीं है,
ऐसे व्यक्ति को ही भागवत की कथा समझ आती है और ऐसे व्यक्ति का जीवन ही भागवत से बदल सकता है। बाकी जब तक आप दुर्गुणों को नहीं छोड़ेंगे, गंदगी को नहीं हटाएंगे, तब तक लाख भागवत सुनते रहो, कोई फर्क पड़ने वाला निर्मत्सरा नाम सता। इस गंदगी को हटा करके फिर श्याम रंग में रंगो। वेद्यम वास्तव मात्र भस्म शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, ये लिखा है। तीसरे चरण में बताया भागवत सुनने का सबसे बड़ा तत्कालिक फल यही है कि भागवत की कथा अपने सुनने वाले भक्तों के तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन करती है। और कौन कौन से 3 प्रकार के ताप? रात में मैंने बताया था। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों को भगवान नाश करते हैं और 3 प्रकार के तापों को भगवान की कथा भी नाश करती है। दैहिक दैहिक भौतिक तापा राम राज का नहीं व्यापा। तो 3 प्रकार के ताप हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी बस सुखी राम के दास। और भागवत की कथा हमारे जीवन के समस्त दुखों को, समस्त तापों को मिटाती है। आप समझ लो, राम नाम गुण वर्णन लागा, सुनते ही सीता कर दुख भार। हनुमान जी लंका में उस अशोक वृक्ष की डाली पर बैठ करके सीता माता को राम कथा सुनाए, रामचरित्र सुनाए। तो उस कथा को सुनकर के सीता मैया का सारा दुख दूर हो गया। मेरी माताओं, तो जिस कथा से सीता का दुख दूर हो सकता है, भगवान की उस कथा से हमारे जीवन के दुख दूर होंगे कि नहीं? तापत्रयोन्मूलनम, ये तीसरा फायदा है। इसलिए भागवत सुनो। है हमारे जीवन में, जीव के जीवन में होती है व्यथा, इसलिए उस व्यथा को मिटाने के लिए होती है भगवान की कथा। हम कथा सुने तो भगवान हमारी व्यथा को दूर करे। लेकिन क्या करें, हमारे पास कथा सुनने के लिए टाइम नहीं है। किसी आदमी को प्रेम से बढ़िया भाव से बोले ना, फलाना कथा सुनने गए भैया, चलो कथा सुनने चले, तो आदमी बड़े शान से कितना स्पेशल अंदाज में जवाब देता है, भैया कथा की बात करते हो यार, आप उनके पास तो मरने के लिए टाइम नहीं है। नहीं, कई लोग बोलते हैं अपन के पास तो मरने के लिए टाइम नहीं है। अच्छा, 2-4 साल ज्यादा जी जाओगे क्या? है कभी यमराज के चेला लोग आएंगे तो बोलना अपन के पास मरने के लिए टाइम नहीं है। नारायण जब आई के जम पकड़ेंगे मां, उनसे तो कहियो भला अभी ही समय ना। उनसे कह सकते हो क्या यमराज को दूधों के मेरे पास जाने के लिए टाइम नहीं है, जाओ 10 साल बाद आना? मोहलत देंगे क्या? 10 साल की बात, 10 सेकंड भी मोहलत देने वाले नहीं है। इसलिए बहाना मत करो प्यारे, भगवान की शरण में आओ। भगवान की कथा तुम्हारे जीवन के समस्त दुखों को मिटाने वाली है मेरी माता और बहनों। तीसरा चरण और चौथा, सत्तो हृदय वृत्त भी सुश्रुषु विद्य चक्षणा। ये भागवत सुनने का चौथा सबसे बड़ा श्लोक में लिखा है, सत्तो हृदय और उद्धते। जैसे ही आप घर से निकलते हो और घर से निकल के आप भागवत के पंडाल में आके जो ही आप बैठते हो मेरी माताओं कथा सुनने के लिए, उसी समय इधर आप अपने घर से निकलते हो, उधर भगवान अपने बैकुंठ से निकलते हैं। और भगवान आकर के, अच्छा आप आते हो तो कहां बैठते हो? आप घर से चल के आते हो तो सीधे दरी में बैठते हो, और भगवान बैकुंठ से चल के आते हैं तो सीधे आपके तरी में बैठ जाते हैं, आकर के भक्तों के हृदय में बैठ जाते हैं। सत्तो हृदय अवरुद्धते, हृदय माने हृदय में भगवान दौड़ करके चले आते हैं मेरी माता। क्यों आते हैं भगवान? भागवत सुनने के लिए। आप क्यों आए हो? भागवत सुनने के लिए। तो जैसे हम लोग भागवत सुनने के लिए आए हैं, ऐसे भगवान भी भागवत सुनने के लिए आते हैं। देखो, बिना भागवत सुने भगवान भी रह नहीं पाते मेरी माता।
अब आप हमें प्रश्न करोगे तो भागवत में उसी भगवान की कथा है, तो क्या भगवान अपनी कथा सुनते हैं क्या? भागवत में तो उसी भगवान की कथा है, तो क्या भगवान अपनी कथा सुनते हैं? नहीं नहीं नहीं, धोखे में मत रहियो प्यारे। भागवत में भगवान की भी कथा है और भागवत में कहीं कहीं पर भगवान के भक्तों की भी, प्रहलाद जैसे भक्त की कथा है, विदुर जैसे भक्त की कथा है, सुदामा जैसे प्रेमी भक्त की कथा है। तो भक्त और भगवान, हम में और भगवान में यही अंतर है। हम अपने घर से चल के आते हैं भागवत में भगवान की कथा सुनने के लिए, और भगवान अपने वैकुंठ से चल के आते हैं भागवत में अपने भक्तों की कथा सुनने के लिए। और बैठना दोनों को है। आप बैठने का घर से चल के आते हो भागवत सुनने के लिए, दरी में बैठ जाते हो, भगवान दौड़ के चल के आते हैं और आपके तरी में आंखें बैठ जाते हैं। हृदय ही भगवान का सिंहासन है और भक्तों के हृदय सिंहासन में बैठ करके भगवान भागवत की कथा सुनते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तीसरा श्लोक और बड़ा जबरदस्त है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादम अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोरहो रसिका भुई भावुका। निगम कल्पतरोर, जिस भागवत को हम जिंदगी भर सुन रहे हैं और जब तक जीवन रहेगा आगे भी सुनते ही रहेंगे, एक रूपक के माध्यम से, एक उदाहरण के माध्यम से भगवान वेद व्यास जी ने मैं समझाया मानता हूं। भागवत क्या है? भागवत और कुछ नहीं है प्यारे। भागवत जो है निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम नाम है वेद का। वेद का दूसरा नाम क्या है? वेद का दूसरा नाम है निगम। जिससे कई आदमी के दो नाम होते हैं ना, कई जने के दो नाम रहते हैं ना, इसी तरह वेद भगवान का भी दो नाम है। एक नाम वेद है और दूसरा नाम निगम है। निगम, अब आप कहेंगे निगम नाम तो पहली बार सुन रहे हैं, और पहली बार नहीं सुन रहे हो, तुम जिंदगी में हजारों बार बोल चुके हो। जब दुर्गा जी की आरती गाते हो ना, तो दुर्गा मैया की आरती में निगम शब्द आता है। कहां? ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, ओ मैया तुम कमला रानी। और नीचे में क्या लिखा है? आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी। उसी को ऐसा भी कहते हैं वेद पुराण बखानी, तुम शिव पटरानी, ओम जय अम्बे गौरी। निगम, मेरी माताओं, वेद का दूसरा नाम ही निगम। तो भागवत क्या है? बोले भागवत और कुछ नहीं है, वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है भागवत। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। वेद पेड़ है और भागवत उसका फल है। वेद रूपी वृक्ष में फला हुआ फल है भागवत। मेरी माता, लोगों ने कहा वेद व्यास जी एक बात बताइए, वेद पेड़ है और भागवत उसका फल है। चलो भागवत फल है, पर ये तो बता दो ये भागवत रूपी फल कच्चा ही कि पक्का है? क्योंकि हम फल को खाते हैं तो हम तो पक्के फल को ही खाते हैं, कच्चा फल को तो हम छूते भी नहीं। आपका भागवत यदि फल है तो ये भागवत रूपी फल कच्चा है कि पक्का है? वेद व्यास जी महाराज कहते भैया ये कच्चा नहीं बल्कि पक्का है। इसमें मैंने पक्का शब्द डाला है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। गलितम, गलितम मतलब गला हुआ, गुदगुद ले पका हुआ। भागवत कच्चा नहीं बल्कि पक्का फल है। लोगों ने कहा अच्छा, समझ में आ गया। वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये पका हुआ फल है। पर एक बात बताओ, हमारा ये भागवत रूपी फल कच्चा नहीं पक्का है, यहाँ तक तो ठीक है, पर ये बताओ ये खट्टा है कि मीठा है? आपका भागवत रूपी फल खट्टा है कि? भगवान वेद व्यास जी कहते हैं भैया अब ये खट्टा है कि मीठा है ये तो चिखने के बाद ही पता चलेगा।
बिना चीखे तो मैं बता ही नहीं सकता। लेकिन समाज में कई जिद्दी स्वभाव के भी लोग रहते हैं ना, कई लोग जिद्दी आदत वाले होते हैं, जिद्दहाती समझ के वो कहते हैं चिखना भी नहीं है, अब एक बार में मिट्टी निकलना चाहिए फल। तो ऐसे जिद्दी आदमी के लिए कौन सा फल खोजोगे? उसका एक ही सॉल्यूशन है, एक ही उसका तरीका है, उस पेड़ में कोई ऐसा फल खोजो जिस फल को सुआ ठुनक दिया, जिस फल को तोता चोंच मार दिया हो। क्योंकि आप सब जानते हैं जिस फल में तोता चोंच मारता है वो फल खट्टा होता है कि मीठा? 100% मीठा निकलता है। क्योंकि संसार में तोता से बढ़कर के ना फल को परखने वाला दूसरा कोई जंतु है ही नहीं। तोता उसी फल में चोंच मारता है, पहले सूंघता है वो, और सूंघ करके जान लेता है ये फल मिट्टी, तभी चोंच मारता है। लोगों ने कहा आपका भागवत रूपी फल खट्टा है कि मीठा है? वेदव्यास जी महाराज बोले 100% मीठा है, बस 100%। लोगों ने कहा महाराज अभी तो आप कह रहे थे चीखने के बाद बताऊंगा, अब इधर कह रहे 100% मीठा। अरे आप तो चीखे नहीं, और बिना चीखे 100% की गारंटी क्यों दे रहे हो आप? तब भगवान वेदव्यास जी कहते हैं प्यारे भैया, अरे मैं नहीं चीखा तो क्या हुआ? सुखदेव जैसे तोता ने तो चिख दिया है, और सुखदेव जी ने चिख करके चोंच मार करके बता दिया है कि भागवत रूपी फल खट्टा नहीं बल्कि मीठा है। सुख मुखाद अमृत द्रव संसित। सुखदेव जी ने मुंह मार करके चोंच मार करके सिद्ध कर दिया कि भागवत रूपी फल खट्टा नहीं है बल्कि मीठा है। लोगों ने कहा जय हो महाराज। अब एक बात और बताओ, आपका भागवत रूपी फल वेद रूपी कल्पवृक्ष का फला हुआ है, कच्चा नहीं पक्का है, खट्टा नहीं मीठा है। पर ये तो बता दो, फल का एक नियम होता है, फल में छिलका भी होता है, गुठली भी होता है और गुदा भी होता है। और समझदार आदमी गुदा को खाता है और छिलका गुठली को। तो आपके भागवत रूपी फल का फेंकने वाला चीज क्या है? इसमें गुठली और छिलका क्या है? वेदव्यास जी बोले बाप रे बाप, कितना खतरनाक आदमी का दिमाग। वेदव्यास जी बोले भैया सुनो, भागवत है तो फल, पर ऐसा विचित्र फल है कि इस फल में न तो छिलका है न तो गुठली है, केवल आद्योपांत रस ही रस भरा हुआ है। और ऐसे रसों से भरे हुए फल को पिबत भागवतम, पीते रहो पीते रहो पीते रहो। लोगों ने कहा महाराज यहाँ पर आप गलत बोल रहे हो। बोले कैसे? आप भागवत को क्या कह रहे हो? फल है तो फल को खाना चाहिए कि पीना चाहिए? फल को खाते हैं कि पीते हैं? केला को खाते हैं कि पीते हैं? जब भागवत फल है तो आपको कहना चाहिए भागवत रूपी फल को खाओ। आप यहाँ कहते हो पियो 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 है? फल को खाया जाता है और रस को कोई ऐसा कहता है चलो 1 दर्जन केला पिएंगे कि केला खाएंगे, और कोई ऐसा कहता है चलो 1 गिलास आमरस खाएंगे कि आमरस पिएंगे। फल को पिया जाता है, और आप यहाँ कहते हो भागवत फल है और दूसरे कहते हो पियो पियो। भगवान वेदव्यास जी बोले भैया इसमें अगर गुदा होता, छिलका होता, गुठली होता तो मैं कहता गुदा गुदा खा लो और छिलका छिलका। लेकिन भागवत में न छिलका है न गुठली है, यहाँ तो केवल आद्योपांत, शुरू से लेकर अंतिम तक केवल रस ही रस भरा है। और सच बताओ रस को खाया जाता है कि पिया जाता है? रस को पिया, इसलिए पिबत भागवतम रसमालय, रसों का सागर है, समुद्र है रस, रस सिंधु है मेरी माताओं। जिसके जीवन में अरसता आ गई हो, जिसका जीवन निराशा से भर गया हो, ऐसे व्यक्ति को इस भागवत को पीना चाहिए। पिबत भागवतम। लोगों ने कहा महाराज एक बात और बताओ, भागवत में जो रस है इस रस का नाम क्या है? जैसे गन्ना रस, जैसे आम रस, जैसे एप्पल रस है ना, सेब का रस होता है कि नहीं? तो भागवत में जो रस, इस रस का नाम क्या है? सुखदेव भगवान वेदव्यास जी कहते हैं सुख मुखाद अमृत द्रव संस्कृतम। इस रस का नाम है अमृत। इस कलिकाल में, इस मृत्यु लोक पृथ्वी में भागवत से बढ़कर के कोई दूसरा अमृत नहीं है।
भागवत ही अमृत है और इस अमृत जल से भरे हुए भागवत रूपी फल को पीते रहो, पीते रहो। पिबत भागवतम रसमालयम। वेदव्यास जी महाराज बोले पीते रहो, पीते रहो। लोगों ने कहा कब तक पीते रहे? जिंदगी भर तो पी रहे हैं महाराज, जब से सोचने समझने लायक उम्र आई है तब से भी तक पीच रहे हैं, कब तक पिए? भगवान वेदव्यास जी महाराज बोले कब तक पियो? ये कोई पूछने की प्यारी बात नहीं है प्यारे, बोले जब तक जियो तब तक पियो। पिबत भागवतम रसमालयम। जैसे जब तक पीते हो तब तक भोजन करते हो कि नहीं करते हो? ये छोड़ देते हो। जब तक जियोगे तब तक भोजन करोगे, उसी तरह जब तक जियोगे तब तक भागवत सुनोगे, क्योंकि ये आत्मा का भोजन है, शरीर का भोजन है दाल भात, और आत्मा की भोजन है भगवान की कथा। बिन पानी भोजन बिना ये उदर बचावे क्रांति, ऐसे ही बिना भजन सत्संग के मिले न मन को मन की शांति का एकमात्र उपाय। ये मन का खुराक है सत्संग भजन मेरी माता। इसलिए इस अमृत रस से भरे हुए भागवत रूपी फल को पीते रहो। इसका नाम है अमृत। भागवत ही अमृत है, भगवान की कथा ही अमृत है मेरी माताओं, और दूसरा अमृत नहीं है। और उस समुद्र मंथन के अमृत से करोड़ों गुना ज्यादा पावरफुल है। इसलिए सुखदेव भगवान ने समुद्र मंथन के अमृत को लेकर के आने वाले देवताओं को बैरंग लौटा दिया, भागो यहां से, तुम ठगने आए हो। सुखदेव भगवान ने देवताओं को अमृत नहीं दिया, भागवत सुनाया परीक्षित को। और मैं सच कहूं, परीक्षित को सारी जिंदगी में एक बार भागवत सुनने का मौका मिला, और हमको तो महीना महीना में मिल रहा। एक महीना पहले तोरला में सुनी, उसके पहले राजीव में सुनी, उसके पहले रोहिणा में सुने, उसके पहले टेका में सुने हैं, उसके पहले पथर्रा चौक राजीव में सुने। लगातार हम महीने में सुन रहे हैं मेरी बात। तो हम लोग परीक्षित से ज्यादा किस्मत वाले हैं। परीक्षित को सारी जिंदगी में एक बार भागवत सुनने का अवसर मिला, और हमको साल में कितने बार भागवत सुनने का अवसर मिला। जिस अर्जुन के लिए भगवान ने महाभारत के युद्ध में गीता का ज्ञान प्रकट किया, अर्जुन को सारी जिंदगी में एक बार गीता सुनने का मौका मिला, और हमको साल में कितने बार गीता सुनने का अवसर मिल रहा है। हम लोग उनसे ज्यादा किस्मत वाले हैं। पिबत भागवतम, भगवान की कथा, भागवत की कथा ही अमृत है। इसलिए इस अमृत रस से भरे हुए भागवत को पीते रहो। बोले कब तक? बोले जब तक जीते रहो तब तक पीते रहो। घाव को सीना पड़ेगा और जहर को, घाव को सीना पड़ेगा, जहर को पीना पड़ेगा। जिंदगी है तो बड़ी मुश्किल, फिर भी जीना, और जब तक जीना पड़ेगा तब तक भगवान के कथा रूपी अमृत को। तब हमारे गुरुदेव भगवान लिखते हैं क्या? अमृत है हरि नाम जगत में, अरे अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़े विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है प्रभु नाम जगत में, ओ अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ी विषय विष पीना क्या। नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ये रहो। काल सदा अपने रस डोले, 24 घंटा सार काल घूम रहा है मेरी बातों, हमारे पीछे खड़ा हुआ है।
काली सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़े बोले। न जाने कब सिर चढ़े बोले, न जाने कब सिर चढ़े बोले। काली सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़े बोले। न जाने कब सिर चढ़े बोले, न जाने कब सिर चढ़े बोले। हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निशिवासर, प्रभु का नाम जपो निशिवासर, प्रभु का नाम जपो निशिवासर। इसमें बरस महीना क्या काबर दिन धरा दो दाई कद कुछ हम तो डेट पे डेट देते लेन जाबो चाहिए आज चल लेन अभी तक के दिन बीते हो हैं अब एक दिन बीते दूसरा दिन कब लेन अभी दो दिन बीते हो ले लेन कागी चलना लेन जाबो नहीं अभी 3 दिन बीते हो उसने कहा था एक दिन काकी बीत गए मरीज गए इसलिए कभी डेट दे देना ना भगवान की इसलिए तो इन्हीं बातों का चिंतन करके कबीरदास बाबा को लिखना पड़ा क्या काल करे सो आज करे सो अब पल में परले होए तो गौरी करेगा तब रे भैया पल में परले होएगी तो गौरी करेगा तब। काली सदा अपने रस डोले, ना जाने कब से चढ़े बोले। न जाने कब से चढ़े बोले, न जाने कब से चढ़े बोले। हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निशिवासर, प्रभु का नाम जपो निशिवासर, ओ प्रभु का नाम जपो निशिवासर। इसमें वर्ष महीना क्या क्यों दिन धरा रहे हो। अरे प्रभु का नाम जपो निशिवासर, अरे इसमें बरस महीना क्या। हरि नाम नहीं तो हरि नाम नहीं तो जीना जा, प्रभु नाम नहीं तो जीना, प्रभु नाम नहीं तो जीना जा। अमृत है हरि नाम जगत में, ओ अमृत है प्रभु नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, ओ अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ विषय विष पीना, हरि नाम नहीं तो जीना जा, प्रभु नाम नहीं तो जीना। भगवान का नाम अमृत है ना, इसलिए वृंदावन वाले 24 घंटा पी रहे हैं सुबह से शाम तक। जाकर के देखो गलियों में राधे 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 जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। कृष्ण नाम अमृत है, राम नाम अमृत है। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। ओ राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। हाँ राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। ओ राधे ओ राधे ओ राधे 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 जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो।
शक्ति मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। और राधे देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधा देंगे तुमको शक्ति मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। हो राधे देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे कब राधे शरण में गाया करो, राधे राधे जपा करो, राधे शरण में आया करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे जय हो। जो प्रार्थना करो राधा रानी से, वृंदावन की वो महारानी, वो बांके बिहारी की पुटरानी। राधा जू मैं शरण तुम्हारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी। ओ राधे जी मैं शरण तुम्हारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी। राधा जू मैं शरण तुम्हारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी। ओ राधे जी मैं शरण तुम्हारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी। ओ राधे ओ राधे ओ राधे कृपा दृष्टि बरसाया करो, राधे राधे जपा करो, कृपा दृष्टि बरसाया करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। रहो ब्रजमंडल की गूंजे राधे, कृष्ण की वो है प्राण आराधे। ओ ब्रजमंडल की गूंज है राधे, कृष्ण के हो प्राण है राधे। राधा रानी है महारानी, उनकी महिमा सब जग जानी। ओ राधा रानी है महारानी, उनकी महिमा सब जग जानी। ओ राधे ओ राधे ओ राधे चरणों में प्रीति किया करो, राधे राधे जपा करो, राधे चरण में जाया करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस दिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। अमृत है हरि नाम जगत में, ओ अमृत है प्रभु नाम जगत में, अमृत है प्रभु नाम जगत रहो में। अमृत है प्रभु नाम जगत, छोड़ विषय विष जीना, हरि नाम नहीं लो जीना जाओ, हरि नाम नहीं लो जीना जाओ। वृंदावन में राधे राधे यमुना तट में, राधे राधे बंसीपट में, राधे राधे मथुरा जी में, राधे राधे गोकुल जी में, राधे राधे नंदगांव में, राधे राधे बरसाने में, राधे राधे रोहिणा में, राधे राधे टेका में, राधे राधे राजिन में, राधे राधे ओबरा में, राधे राधे पांडुका में, राधे राधे पांडुका में, राधे राधे तोरला में, राधे राधे तोरला में, राधे राधे ओ राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो।
राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सुजनो मेरी माता और बहनों, तीन श्लोकों में जबरदस्त मंगलाचरण भगवान वेदव्यास महाराज ने किया। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम बहुरहो रसिका भुवि भावुका। हे ऋषि जनों, हे भावुक जनों, दो शब्द हैं यहाँ पर, एक है रसिक और दूसरा है भावुक। दो लोगों को निमंत्रण दिया है वेदव्यास जी महाराज ने, सबको न्योता नहीं मिला है माता। जिसको संसार में रस आ रहा हो उसको भगवान की कथा में, उसको सत्संग में रस कहां से आएगा। एक है रसिक जिसको सत्संग में रस आता है, जिसको भगवान की कथा में रस आता है, और दूसरा है भावुक। भावुक मतलब जिसके मन में भावना है, श्रद्धा है। ऐसे दो व्यक्ति को ही यहां न्योता दिया गया है। तार्किकों के लिए, कुतर्कियों के लिए भागवत में कोई जगह, कोई स्थान नहीं है। जो लोग सच्चे प्रेमी बनकर के, सच्चे प्यासे बनकर के, पिपासु बन के आते हैं, उनको निमंत्रण है भगवान वेदव्यास जी की तरफ से। अब आप जानते भी हो संसार का नियम है माता, पानी की कदर तो कोई प्यासा आदमी ही करता है ना। जो बूंद बूंद के लिए तड़प रहा हो, तरस रहा हो, जिसके प्राण कंठ में आ गए हो प्यास के मारे, जिनका प्राण निकलने वाला ही है, उस व्यक्ति से पूछो पानी की क्या कीमत है। अब जो आदमी के मन में प्यास ही नहीं है, खाया पिया फुल, उस आदमी को तुम पानी दोगे, उसका कीमत करेगा क्या है? वो कुतर्क करेगा, प्रपंच करेगा, कहां का पानी है, प्यास नहीं है ना। जो आदमी एक एक बूंद के लिए तरस रहा है, वो पूछेगा कहां का पानी है। और जिसके मन में प्यास नहीं है पूछेगा कहां का पानी है। बोर का पानी है कि कुएं का पानी है? तुम कहोगे बोर का पानी है, तो रात का भरा हुआ पानी है कि ताजा ताजा निकाले, बासी है कि ताजा है? नहीं ताजा निकाले। अच्छा ये बताओ, फ्रिज का पानी है घड़े का पानी? कुतर्क करेगा, वो पूछते चलेगा फ्रिज का पानी है कि मटकी का पानी है, रात का है कि दिन का है, ताजा है कि बासी है? क्योंकि मन में प्यास नहीं है। और जो आदमी एक एक बूंद के लिए तरस रहा है, वो पूछेगा ताजा है कि बासी है, फ्रिज का है कि घड़े का, तो तत्काल झपट्टा मारेगा और गला में गड़गड़ उतार लेगा सज्जनों। इसी तरह जिसके मन में भागवत के प्रति प्यार है, प्रेम है, अपनी संस्कृति और शास्त्र के प्रति प्रेम है, उसके पास कुतर्क करने के लिए समय नहीं है। पर जिनको सुनना ही नहीं है, उठपुटांग हरकत करते रहते हैं। एक है रसिक और दूसरा है भावुक। भावुक मतलब श्रद्धा भाव, बिना भाव के और भगवान की कथा समझ में आती नहीं है। देखो कथा के लिए बुद्धि तो चाहिए, उसको कैचिंग करना है ना, कैच करना है, उसके लिए बुद्धि चाहिए। लेकिन भागवत के नियम में, भागवत में 90% भाव, 10% बुद्धि चाहिए। बुद्धि बहुत कम लगाओ यहाँ केवल भाव से सुनो। यहाँ भावना की जरूरत है, बुद्धि भी चाहिए, लेकिन बुद्धि गौण, भाव प्रबल होना चाहिए। और यहाँ कई लोग बुद्धि लेके आते हैं, भाव बिल्कुल नहीं है, मन में भावना ही नहीं है। थोड़ा भी शास्त्र के प्रति, संत वाणी के प्रति, सदगुरु के प्रति, कथा के प्रति, संस्कृति के प्रति, खाली पढ़े लिखे विद्या गुमान लेकर के आते हैं, अभिमान लेकर के। देखते हैं पंडित जी कितने पानी में, उनको ये बात समझ में आने वाली नहीं है। मेरी माता तो मोह रहो रसिका भोय भाव का, मुहुर मुहु, ये शब्द है मुहुर रहो। इसका मतलब क्या जानते हैं? मुहुर मुहु मने होता है बार बार। मुहुर मुहु मने कितने बार पिए? लोगों ने पूछा वेदव्यास से, कितने बार पिए भागवत रूपी अमृत रस को? भगवान वेदव्यास जी कहते हैं बार बार, 1000 बार। जब तक तन में प्राण है तब तक प्यारे।
इसलिए वेदव्यास जी लिखते हैं सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। सदा सदा सदा, और सदा मने हमेशा, सदा मने बार बार। यहां भागवत में सदा शब्द है ना, और रामायण में क्या लिखा है? बार बार बर मांगहूं हरसी देहु श्री रंग पद सरोज अनपायनी। और भक्ति सदा, वहां पर भी सदा शब्द है। इससे सिद्ध होता है कि भागवत एक दो बार सुनने का नहीं माता, सारी जिंदगी में, सारी उम्र में भागवत कोई दो चार बार सुनने का नहीं है। भागवत तो सदा सदा सुनने का है। बोले कब तक? बोले जब तक तन में प्राण, जब तक शक्ति हो, जब तक शरीर चल रहा हो, स्वस्थ हो, जांगर चल रहा हो। बार बार वर मांगू हर्ष देहु श्री रंग पद सरोज अनपायनी। भक्ति सदा, उसके बाद सत्संग है। सदा सत्संग, सत्संग सदा करो, सदा मने हमेशा। एक जगह ऐसे कहा भक्ति सदा सत्संग। एक जगह गोस्वामी जी ने अपने मन को समझाते हुए, मन को और निर्देश करते हुए कहा है दीप शिखा समजुवती तन मन जनि हो से पतंग। अरे मन, ये स्त्री की सुंदरता है ना, ये दीप शिखा है, दीपक के लौ की तरह है। इसकी सुंदरता रूपी लौ में मत फंस, मत झपा, झपा के मत मर बत्तर कीड़ा की तरह। मन जानी हो से पतंग, पतंग कहते हैं बत्तर कीड़ा को। और आप लोग जानते हैं बत्तर कीड़ा उस दीप शिखा को देख करके अपने आप को रोक नहीं पाता, कहता है बाप रे बाप, देखने में इतना सुंदर है। दीपक जलता है ना, तो जलते हुए दीपक की जो शिखा निकलती है माता, कितना प्यारा है। थोड़ा सा हवा चल जाए ना, तो जलते दीपक का लौ ऐसे घूमता नाचता है। उसको नाचते हुए देख करके मतवाला भौरा, मतवाला वो बत्तर कीड़ा अपने आप को रोक नहीं पाता। वो नादान कहता है कि जो देखने में इतना सुंदर है वो छूने में कितना सुंदर नहीं होगा। और जाकर के उस दीप शिखा को छूना चाहता है, और जैसे ही छूता है और देखे बत्तर कीड़ा साहब गए काम से। देखे ना सुबह सवेरे हजारों की तादाद में मरे पड़े रहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं दीप शिखा समजुवती तन मन जाने हो से पतंग बजाहु राम रघुनायक और करहु सदा। वहां पर भी गोस्वामी जी ने सदा शब्द कहा है, मतलब रामचरितमानस में एक बार नहीं सैकड़ों बार सदा शब्द आया है। सज्जनों, जहां जहां भी सत्संग की महिमा आई है उस सत्संग शब्द से पहले सदा जरूर लगा है। इससे सिद्ध होता है, इससे मालूम पड़ता है कि सत्संग दो चार दिन सुनने की नहीं है, सत्संग तो सारी जिंदगी भर सुनने की चीज है। और सत्संग क्या है? सत्संग हमारी आत्मा का खुराक है। भोजन जैसे खुराक है, भोजन भी खुराक है ना, तो भोजन किसका खुराक है? शरीर का खुराक है। तो जैसे भोजन शरीर का खुराक है, इसी तरह भगवान की कथा, भगवान का भजन हमारी आत्मा का खुराक है। आत्मा को भी उनका खुराक मिलना चाहिए। शरीर का खुराक तो बराबर दे रहे हैं। शरीर को कितने बार खुराक देते हैं दिन भर में? कितने बार? कम से कम 3 बार। सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर को लंच और रात में डिनर। हमारे वैष्णवों की भाषा में सुबह जो खाते हैं उसको हम लोग बाल भोग कहते हैं। बाल भोग बालकों की तरह, नाश्ता बिल्कुल बच्चों की तरह होना चाहिए। और दोपहर का है वो राजभोग, राजे महाराजाओं की तरह। दोपहर का भोजन राजा जैसा होना चाहिए। बिना घी के तो भोजन करना ही नहीं चाहिए। गव्यम बिना भोजनम, बिना घी का भोजन भूत भोजन कहलाता है। अभूत भोजन है। इसलिए हर हिंदुओं की थाली में दोपहर के समय दाल में हो अथवा चावल में हो घी जरूर पड़ना चाहिए। बिना घी के भोजन नहीं करना चाहिए। अब बिना घी के ठाकुर जी को भोग ही नहीं लगता है। पर कहाँ मिले घर में घी?
जब कहीं यही नहीं है तो घी कहां से आएगी? बिना घी के भोजन नहीं करते हमारे पूर्वज लोग, मेरी माता। पहले तो तेल कहां था, कहां ये रिफाइंड तेल नकली अब दुनिया भर का। पहले तो घर घर में घी होते थे, पूड़ी भी छनता था तो घी से ही छनता था। ऐसा समृद्ध हमारा देश। सूजी नहीं है, नो टेंशन। घर में आटा है कि नहीं है? निकाले एक पाव आटा कटोरी में और दे घी में तल के देखो, तुम्हारे रवा से सूजी से जो हलवा बनता है उससे लाख गुना ज्यादा स्पेशल तुम्हारे आटा से बनता है। खा के देखना बना के, पर वो घी में ही बनना चाहिए। अगर एक कटोरी आटा है तो 2 कटोरी घी होना चाहिए। फिर देखो तो दोपहर का भोजन राजा जैसा होना चाहिए। 2-3 किस्म की सब्जी भी हो। हाँ, दही तो प्राय रोज खाना चाहिए, दही हमेशा। लेकिन भादों में दही वर्जित है, भादों में दही नहीं खाते। कुंवार में करेला आहार शास्त्र का नियम है। हम मौका आएगा तो आपको लंबा चौड़ा बता देंगे। सावन में भाजी नहीं खाना चाहिए, आहार शास्त्र का नियम है। कोई भी भाजी सावन में खाना ही नहीं चाहिए। भादों में दही नहीं खाना चाहिए, कुंवार में करेला नहीं खाना चाहिए, गुरुवार के दिन चना नहीं खाना चाहिए। समझ गए? हाँ, लौकी किस दिन नहीं खाना चाहिए, उमड़ा किस दिन नहीं खाना चाहिए, भट्टा किस दिन नहीं खाना चाहिए। अलग अलग तिथि है, रोज का नियम है। ये सब वैज्ञानिक इसमें तथ्य है भैया, इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है। हम लोग तो कुछ भी खा रहे हैं। जी जी तो चलिए फिर बताएंगे जो हमारा नियम है व्यवहार जगत में, उसको कर लेते हैं। महाराज जी निर्देशित करेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, भलो आनंद कंद भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लगातार 3 घंटे से 3 साढ़े 3 घंटे से महाराज जी के श्रीमुख से अमृत वाणी की वर्षा हो रही है और आप हम सब भाव विभोर होकर पूरी एकाग्रता के साथ उस अमृत कथा का रसपान कर रहे थे। सचमुच में हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो कि ऐसा उत्तम अवसर आज हमारे भाग्य में आया है। इस अवसर का लाभ उठाने से न चूके। भगवत भक्ति हमेशा आप सबके हृदय में बनी रहे, भगवान की कृपा दृष्टि सबके ऊपर बरसे, यही इस मंच से आप सबके लिए मेरी हृदय से शुभकामना है। मानस के प्रेमी संतगण, ये हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है कि हम अपने अतिथि को देवतुल्य समझ उनका पूजन अर्चन स्वागत और सम्मान करते हैं। और इसी परंपरा के निर्वहन के लिए मुझे उठना पड़ा है और इसी बहाने कम से कम महाराज श्री को भी 2-3 मिनट का विश्राम मिल जाएगा, यही मेरी सोच है। वस्तुतः अभी मैं आनंद को ढूंढने मड़ाई गया था जी। मेरा मन नहीं माना तो मैंने सोचा कि पांडु का मड़ई है, बहुत प्रसिद्ध मड़ई है। मैंने आनंद को ढूंढने वहाँ तक गया, लेकिन वहाँ आनंद नहीं मिला महाराज। लौट करके निराश होकर के मैं घर वापस आया, घर में भी आनंद नहीं मिला। किसी ने बताया कि सच कहा जाए तो आनंद तो साहू परिवार में, जहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो रही है, आनंद का निवास तो वही है। भागे भागे मैं यहाँ आया और सचमुच में यहाँ का आनंद ही कुछ अलग सा महसूस हो रहा है। मैं महसूस कर रहा हूँ, आप सब लोग भी महसूस कर रहे होंगे। एक बार मेरे साथ पूरे जोश खरोश के साथ सभी लोग बोलेंगे, श्री राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे इस भागवत कथा के मंच पर कुछ विशिष्ट असंत जनों का आगमन हुआ है। श्री नागेंद्र गौतम साहू परिवार के आमंत्रण पर मैं उनका इस मंच से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और साथ ही सम्मान पूर्वक
उन्हें इस मंच पर आमंत्रित करना चाह रहा हूं। मैं इसी क्रम में सबसे पहले आमंत्रित करने जा रहा हूं श्री मकसूदन राम साहू, जिन्हें बरीवाला के नाम से आप सभी लोग भली भांति जानते हैं। आप साहित्यकार हैं, नवपारा राजू से आपका आगमन हुआ है। मैं श्रीमान मकसूदन राम जी साहू से आग्रह करूंगा कि वे कृपया कुछ पल के लिए हमारे भागवत कथा मंच पर पधारने का कष्ट करें। महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री गौतम साहू जी से निवेदन कि साहू परिवार की ओर से हमारे श्री साहू जी का आत्मीय स्वागत करें। श्री मकसूदन राम साहू बरीवाला, पता नहीं बरीवाला क्यों कहते हैं, ये बात की बात है। इस पर भी हम मनन करेंगे बाद में। बहरहाल अभी महोदय जी का आज इनका की एक साहित्यकार के रूप में एक अच्छी पहचान मिली है और महानुभाव का हमारे इस भागवत कथा के मंच पर आगमन हुआ है। साहू परिवार की ओर से यह सम्मान स्वीकार करें। महाराज श्री से मेरा आग्रह कि वे श्री साहू जी का साल श्रीफल से सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अतिथियों की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में नवापारा राजिम से ही हमारे इस क्षेत्र के सुप्रसिद्ध कपड़ा व्यवसायी श्रीमान ईश्वर जगवानी जी का भी आगमन हुआ है। मैं श्री ईश्वर जगवानी जी से निवेदन करूंगा कि वे भी कुछ पल के लिए मंच तक आने का कष्ट करें। श्री ईश्वर जगवानी जी। सपत्नीक आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा सर। एक विशिष्ट श्रोता के रूप में हमारे आमंत्रण पर आपका आगमन हुआ है। आइए हम आप दोनों का स्वागत करना चाह रहे हैं। इस मंच से भागवत कथा के इस मंच पर पधार कर महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे और साथ ही श्री नागेंद्र गौतम साहू परिवार की ओर से ये स्वागत और सम्मान आपको समर्पित है। श्री ईश्वर जगवानी सुप्रसिद्ध कपड़ा व्यवसायी जो नवापारा राजिम से हमारे बीच हैं। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूं इस मंच पर श्री युग निर्माण मानस प्रचार समिति पांडुका के अध्यक्ष और हमारे इस ग्राम के प्रतिष्ठित नागरिक श्रीमान बिशन लाल जी साहू, उन्हें भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाह रहा हूं। श्रीमान बिशन लाल जी साहू से निवेदन है कि वे भी भागवत कथा के मंच पर कुछ पल के लिए पधारें, महाराज श्री से आशीर्वाद लें और साहू परिवार की ओर से यह सम्मान स्वीकार करें। श्रीमान बिशन लाल जी साहू। स्वागत और सम्मान की इस अगली कड़ी में हमारे बीच श्री अमृतलाल जी साहू शिक्षक कुटेना का भी आगमन हुआ है। मैं श्री साहू सर जी से निवेदन करूंगा कि वे भी मंच पर पधारें, महाराज श्री से आशीर्वाद लें और साहू परिवार की ओर से यह एक छोटा सा सम्मान स्वीकार करें। श्री अमृतलाल जी साहू शिक्षक कुटेना। हमारे इस मंच पर हमारे ग्राम के ही एक और वरिष्ठ नागरिक श्री मेघू टेलर्स मंच पर मौजूद है। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वे भी भागवत कथा के मंच पर आएं और महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। साथ ही श्री नागेंद्र गौतम साहू परिवार की ओर से सम्मान स्वीकार करेंगे श्री मेघू टेलर्स पांडुका से। साथ ही मेरा निवेदन श्री पुरुषोत्तम पटेल, हमारे सेवानिवृत्त सिंचाई विभाग के कर्मचारी साथी इस मंच पर हैं। एक विशिष्ट श्रोता के रूप में हम आपका भी सम्मान करना चाह रहे हैं। इस मंच के माध्यम से आपसे निवेदन, कृपया मंच पर पधारें और महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। साथ ही श्री नागेंद्र गौतम साहू परिवार की ओर से यह सम्मान स्वीकार करें।
और आप सबको पुनः हृदय से धन्यवाद। यद्यपि भले ही श्रोताओं की संख्या कम है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आप सभी लोग कम से कम आप महाराज जी के द्वारा कही गई बातों को आप सब लोग बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। पूरी एकाग्रता के साथ आप सब लोग कथा को सुन रहे हैं, और कथा को सुनना ही नहीं है बल्कि उस कथा को जीवन में धारण भी करना है। कुछ इसी तरह का भाव मन में आना चाहिए। मैं व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए पुनः आप सबको प्रणाम करते हुए लीजिए मैं यह मंच एक बार पुनः समर्पित करता हूँ हमारे श्रद्धेय भगवताचार्य महाराज जी श्रीयुत हरिशरण जी वैष्णव कनेरी धमतरी वाले को। सिया राम। श्री राधा रानी सरकार। सब लोग प्रेम से गाइए। जय हो तेरी बिगड़ी बन जाएगी तो राधे राधे बोल। हो तेरी बिगड़ी बन जाएगी तो राधे राधे बोल। राधे राधे बोल रे बंदे, क्या लागे तेरा मोल रे। राधे राधे बोल रे बंदे, क्या लागे तेरा मोल रे। हो तेरी बिगड़ी बन जाएगी तो राधे राधे बोल। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तो राधे राधे बोल। श्री राम। जिसने प्रेम से गाया। हरे राधे राधे नाम रे बंदे, जिसने प्रेम से गाया। हो उसको श्री राधा रानी ने वृंदावन में बुलाया। अरे उसको श्री राधा रानी ने वृंदावन में बुलाया। और हो तुझको भक्ति में ले जाएगी तो राधे राधे बोल। तुझको भक्ति में ले जाएगी तू राधे राधे बोल। ओ राधे राधे बोल रे बंदे, क्या लागे तेरा मोल रे। राधे राधे बोल रे बंदे, क्या लागे तेरा मोल। हो तेरी बिगड़ी बन जाएगी तो राधे राधे बोल। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तो राधे और जाएगी तो राधे राधे बोल। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल। बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल। ओ कमा कमा के दौलत तुमने भर ली खूब तिजोरी। कमा कमा के दौलत तुमने भर ली खूब तिजोरी। वो भूल गया था मिली थी तुझको आयु बहुत ही थोड़ी। भूल गया था मिला है तुझको आयु बहुत ही थोड़ी। और ये तेरी काया मिट्टी में मिल जाएगी तो राधे राधे बोल। काया मिट्टी में मिल जाएगी तो राधे राधे बोल। ओ राधे राधे बोल रे बंदे, क्या लागे तेरा मोल रे। राधे राधे बोल रे बंदे, क्या लागे तेरा मोल रे। तेरी बिगड़ी
सिया राम। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों, मेरी माता और बहनों, आइए मैं अपने प्रसंग में आता हूं। जो प्रसंग में अब सबको सुना रहा था, तो शरीर का खुराक है भोजन और हमारी आत्मा का खुराक है भगवान का भजन। 3 बार हम भोजन करते हैं तो दिन में कम से कम 1 बार भगवान का भजन सत्संग अवश्य होना चाहिए। हर आदमी का नियम है, सबके लिए शास्त्रों में यही नियम बताया गया है। अगर जिंदगी में सुख शांति चाहिए, आप टेंशन फ्री रहना चाहते हो, चिंता मुक्त रहना चाहते हो, तो सत्संग रोज होना चाहिए। और वो सत्संग घर में हो, कोई आवश्यक नहीं कि रोज तुम्हें हर गली मोहल्ले में कथा सुनने को मिल जाए। घर घर में रामायण है, गीता है, सुख सागर है। हम सनातन धर्म में हिंदू हैं, हम सबके घर में भगवत गीता है, श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर के रूप में है, रामचरितमानस। आज घर में सब लोग शिक्षित हैं, बहु बेटियां पढ़ी लिखी हैं, तो एक नियम बना ले। जैसे हम व्यापार के लिए प्लानिंग करते हैं, संपत्ति को आगे बढ़ाना है, कहां प्लाट खरीदना है, क्या क्या हम सब प्रोग्राम घर में बनाते हैं ना। आपस में बस एक नियम सा बन जाए कि भोजन करने से पहले रोज आधा घंटा, रे ज्यादा नहीं, घंटा आधा घंटा रोज का नियम बन जाए। फिर देखो, शुरू में तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, सूखा सूखा लगेगा, लेकिन जब वो स्वभाव में, वो आचरण में आ जाएगा, तो फिर घर में इतना आनंद है तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक से एक सुंदर सुंदर धार्मिक ग्रंथ है गीता प्रेस गोरखपुर में। मेरी माता और बहनों, घर की एक जने बहू पढ़े, बाकी लोग श्रोता वर्ग के सुनो, तो फिर देखो क्या आनंद है। तो सुबह का जो भोजन है, ब्रेकफास्ट जिसे कहते हैं, बाल भोग, दोपहर का राजभोग, रात्र में 3 बार भोजन करते हैं। इसी तरह कम से कम दिन में भगवान का 1 बार भजन भी होना चाहिए, तब जाके बात बनेगी। आज आदमी हैरान क्यों है? तो उसका दिनचर्या खराब है, उसका टाइम टेबल बिगड़ा हुआ है, उसके पास सारे संसार के लिए दिन भर समय, पर उसके पास आत्म कल्याण के लिए, आत्म चिंतन के लिए, आत्मोद्धार के लिए, परमात्मा के लिए, भगवान के लिए उसके पास समय नहीं। यही हमारी चिंता का, हमारी टेंशन का मूल कारण यही है। जहां शांति का जो आलय है, जो आनंद का आलय है, महाराज जी कह रहे थे ना, आनंदालय, जो आनंद सिंधु, हमने उस भगवान को छोड़ दिया है। संसार में सबके लिए हमारे पास समय है, पर भगवान के पास बैठने के लिए हमारे पास समय, बैठो। हम जब यार दोस्तों से, मित्रों से, पड़ोसन से घंटा 2 घंटा बैठ करके चर्चा करते हैं, उनके लिए हमारे पास 2 घंटा समय निकल जाता है, तो भगवान के पास बैठने में हमारे पास आधा घंटा समय क्यों नहीं है? अगर ये नियम बना लिया जाए घर में सज्जनों, तो फिर आनंद ही आनंद है। घर हिला मंदिर बनइबो, तीर्थ हम घूमे न जइबो। जिस स्थान में हम जाते हैं 10 मिनट के लिए, उसको हम मंदिर मान लेते हैं, वहां में शांति का अनुभव होता है। तो क्या घर मंदिर नहीं है क्या, जहां 24 घंटा रहते हैं? घर को भी मंदिर बना के देखो, है? अरे मंदिर में तो पत्थर की प्रतिमा है, पर घर में तो साक्षात जिंदा जिंदा देवी देवता बैठे हैं। अगर ये सिस्टम घर में बन जाए तो फिर आनंद ही आनंद है। सज्जनों, आगे ऋषियों ने, सोनकादि ऋषियों ने सूजी महाराज से 6 प्रश्न किया। फटाफट व्रत में रखता हूं, आधा घंटा और लूंगा, उसके बाद हम लोग सब लोग आरती कर देंगे। और जब श्रोताओं की संख्या बढ़ेगी, रस बढ़ेगा धीरे धीरे, तो फिर कथा भी बढ़ेगी और सुने भी बढ़ेगा, है कि नहीं? आधे घंटे में बात पूरी करना है मुझे। सनकादि ऋषियों ने सूजी महाराज के चरणों में प्रणाम करके विनम्रता से पूछा, महाराज अगर आपकी आज्ञा हो, यदि आपको बुरा न लगे महाराज, तो हमारे मन में कुछ जिज्ञासा है, कुछ भाव है, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं।
सूत जी महाराज कहते हैं पूछिए ऋषियों बेखट के वक्ता से प्रश्न करना, अतः प्रश्न करने का अधिकार श्रोताओं को है। अधिकार संतों ने दिया है, हमारे पूर्वाचार्यों ने दिया है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वक्ता बैठ गया तो कुछ भी बोले और हम उसको झेलते रहे, सुनते रहे, ऐसा नियम नहीं है। वक्ता श्रोताओं का भी कुछ अधिकार है, प्रश्न करने का अधिकार है। तो आप अपने अधिकारों का प्रयोग करो, निश्चित पूछ सकते हो। लेकिन सूत जी महाराज ने पहले ही संकेत कर दिया, जो प्रश्न आप करेंगे वो शास्त्रीय होना चाहिए, अशास्त्रीय प्रश्न नहीं होना चाहिए। कई लोग अशास्त्रीय प्रश्न करते हैं, मनोरंजन की दृष्टि से करते हैं, वो अच्छा नहीं है, उसमें आनंद खत्म हो जाता है, उसमें तो विवाद पैदा होता है। विवाद नहीं, एक शास्त्रों में लिखा है वादे वादे तत्व जय, तत्व की प्राप्ति के लिए, अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए वक्ता से वाद तो करना चाहिए, पर विवाद कदापि न करे। वाद करो, संवाद करो, पर उसका भी एक अपना सिस्टम में, जो भी मन में भाव है, जो भी प्रश्न है, उसको संभाल करके, सहज करके, याद करके, सुरता करके रखो। अगर कॉपी पेन है आपके पास तो लिख करके रखो, नहीं तो अपनी खोपड़ी में उसको संभाल के रखो। और यहां से जब कथा समापन हो, विश्राम हो, तो डेरे में जाकर के आप प्रश्न करो। और हम तो खुल्लम खुल्ला ये अधिकार आपको देते हैं। हम जो कथा सुना रहे हैं आपको 7 दिनों तक, इन सुनते हुए कथाओं से कहीं भी मन में भाव आ जाए, कोई जिज्ञासा प्रकट हो, आप निश्चिंत पूछ सकते हो। सज्जनों, महाराज जी इस प्रश्न को, इस कथा को आपने किस संदर्भ में कहा, ये बात कहां से लिया गया, इसका प्रमाण चाहिए। हम आपको भाई प्रमाण दिखाएंगे, लेकिन कुतर्क की दृष्टि से कदापि प्रश्न नहीं करना चाहिए। उठफुटांग कोई प्रश्न कर देता है, तो ये उठफुटांग प्रश्न नहीं होना चाहिए। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, अब अनंत कथा है, और हर प्रश्नों का उत्तर हर वक्त दे दे, ऐसा तो भगवान वेदव्यास के सिवा और किसी में संभव नहीं है। सुखदेव भगवान के सिवा ऐसा कोई संभव नहीं है। मेरी माता और ऋषियों ने 6 प्रश्न किया है। किम श्रेयः शास्त्र सारः स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म केतावतारस्य धर्म कम शरणं गतः। इत्येते सूतमुद्दृश्य षट प्रश्ना मुनि विकृता, षट प्रश्ना मुनि विकृता। 6 प्रश्न है। ये प्रश्न बड़ा मार्के का है। इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर के रूप में श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों को संपूर्ण भागवत की कथा सुनाई। 6 प्रश्नों का उत्तर है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। सज्जनों, इसलिए प्रश्नों को सुनना बहुत जरूरी है। और प्रश्न समझ में आ जाए तो उत्तर भी समझ में आता है, उत्तर में आनंद भी आता है, रस भी आता है। और उत्तर कितना भी प्यारा क्यों ना हो, अगर प्रश्न को आपने समझाने ध्यान नहीं दिया, ध्यान कहीं और भटकता रहा, तो वक्ता कितना भी सुंदर उत्तर सुनाए, कितना भी ढंग से बताए, उसमें रस आने वाला। इसलिए प्रश्नों को सुनना पहला जरूरी है। किम श्रेयः, मानव के लिए परम धर्म क्या है? हिंदी में बताऊं, मानव के लिए परम धर्म क्या है महाराज? क्या प्राप्त करने के लिए संसार में मनुष्य बन करके हम आए? हमारे जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य क्या है? आखिर मनुष्य को क्यों बड़ा भाग्य कहा गया है? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग देवता तन पावा तथा नील का है। कारण क्या है कि मनुष्य को ही सबसे बड़ा भागी क्यों कहा? मानव जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य क्या है? मानव का परम धर्म क्या है? किम श्रेयः, दूसरा है शास्त्र सारः। दूसरा प्रश्न ऐसा है कि दुनिया में हजारों देवता है, हजारों देवालय है, हजारों मंदिर हैं, और जिस मंदिर में जहां जाओ देवी दर्शन करने के लिए, तो देवताओं के दर्शन करके मन में एक सहज प्रश्न उठता है। अब प्रश्न क्या उठता है? इतने मंदिर, इतने देवता, गली गली लाखों देवता है, देखो ना, एक नहीं। तो सब देवों में सबसे परम देव कौन है? सबको जन्म देने वाला सबसे बड़ा, सबसे सुप्रीम पावर कौन है? उसका नाम क्या है?
देवताओं में सबसे बड़ा परम देव कौन है? तीसरा प्रश्न है महाराज, स्वावतार प्रयोजनम, ईश्वर के अवतार का प्रयोजन क्या है? वेदों ने हमेशा ईश्वर को निराकार कहा है। ज्यादातर संसार में संतों ने, विद्वानों ने, दार्शनिकों ने, चिंतकों ने और हजारों ग्रंथों ने यह प्रमाण दिया है कि ईश्वर निराकार ही है। तो जो भगवान निराकार है वो भगवान साकार क्यों बनते हैं? वो अवतार धारण क्यों करते हैं? उस निराकार को हमने आकार धारण करते हुए देखा है, उस अजन्मा को जन्म लेते हुए सुना है, कहीं राम बन के तो कभी श्याम बन के। आखिर ईश्वर का अवतार क्यों होता है? तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है महाराज, यदि भगवान के अवतार होते भी हैं इस मृत्यु लोक में, पृथ्वी में, इस धरा में भगवान के अभी तक कितने अवतार हुए? ये हमारा चौथा प्रश्न है। हमारा पांचवा प्रश्न है हमारा कि शास्त्र सारः, दुनिया में जितने शास्त्र हैं, जितने ग्रंथ हैं, पंथ हैं, संत हैं, सबका सार क्या है? एक वाक्य में बताइए, सबका सार क्या है? अगर इतने ग्रंथ मनुष्य को देना क्या चाहती है? इसका आखिरी संदेश क्या है? इतने संत हैं, सबका संदेश एक वाक्य में चाहिए हमें। शास्त्र सारः कहा, शास्त्रों का सारांश क्या है? और छठा प्रश्न है हमारा, धर्म शरणं गतः, धर्म के ऊपर जब संकट आता है तो इस कलयुग में धर्म की रक्षा कौन करता है? धर्म किसकी शरण में जाता है? ए 6 प्रश्न किए मेरी माताओं, एक बार पुनः रिपीट करूं, एक बार पुनः उस प्रश्न को दोहराऊं, ध्यान से सुनिए। मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? मंदिरों में सबसे बड़ा देव कौन है? ईश्वर का अवतार क्यों होता है? और धरती में अभी तक भगवान के कितने अवतार हुए? समस्त शास्त्रों का सार क्या है? और धर्म की रक्षा संसार में कौन करता है? ये 6 प्रश्न हैं। सूजी महाराज बोले, ऋषियों प्रश्न जबरदस्त है, लेकिन आपके प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व एक बार मैं अपने सदगुरु देव भगवान का ध्यान कर लूं, जिनके कृपा से मैंने भागवत वाचन करना सीखा है। उस भगवान का ध्यान करना, उस सदगुरु देव का ध्यान करना मेरा परम कर्तव्य बनता है। सूद जी महाराज अपने गुरु जी के ध्यान करते हैं और हम सब लोग भी अपने अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान कर लें। गुरु तत्व एक ही है, शरीर अलग अलग है, गुरु के स्वरूप अलग है, पर मूलतः तत्व जो है गुरु तत्व एक ही है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत गुरु तो हकीकत में कृष्ण ही है, और वही कृष्ण संसार के सभी गुरुओं के अंदर में आत्मा रूप से विराजमान है। इसलिए गुरुओं का भी परम गुरु कृष्णम वंदे जगत गुरु। उस जगत गुरु कृष्ण का ध्यान करो। सूद जी अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान करते हैं। सुखदेव भगवान, सूद जी महाराज के गुरुदेव हैं भगवान श्री शुकाचार्य जी महाराज, श्री सुखदेव महाराज उनके गुरुदेव हैं। अपने सदगुरु सुखदेव भगवान के ध्यान करते हुए सूद जी महाराज ने ये श्लोक पढ़ा। क्या? यम प्रवचन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मे तयातर्वो विनेदु तम सर्वभूतहृदयं मुनिमान तोष्मि तम सर्वभूतहृदयं मुनिमान तोष्मि। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। यम प्रवचन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम, जो सुखदेव महाराज अपनी माता के पेट में सज्जनों, अपने मां के गर्भ में 16 साल तक रहे। कितने साल तक? सुखदेव भगवान 16 साल। बाप है बाप, छोटा मोटी बात है? विचार करो, आदमी कोई 16 महीना रुक जाना तो देखो देखो हो जाए दुनिया है। वो तो 16 साल तक मां की पेट में रहे, और 16 साल के बाद जब सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ तो सुखदेव भगवान जो मां के पेट में 16 साल रहे, जन्म के बाद 16 सेकंड में नहीं रुके, तत्काल जन्म लेते हैं सुखदेव जी महाराज।
वैरागी बनकर के निकल पड़े, जंगल की ओर जाने लगे। यहां तक कि जिसका अनुपेतम पेत कृत्यम, यानी जिसका भी जात कर्म संस्कार भी नहीं हुआ है, न तो छठी हुआ है न बरी हुआ है। अरे छठी बरी की बात तो छोड़ो, जिसका नाल भी नहीं कटा है मेरी माता, नेरवा भी नहीं कटा है अभी। नार फूल को सुखदेव जी ने अपने गले में लपेट लिया, बताओ। और नाल फूल सहित गले में लपेट करके जब जंगल जाने लगे तो द्वैपायनो विरह का तर, कृष्ण भगवान द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास महाराज, उनका एक नाम है कृष्ण द्वैपायन। पुत्र को साधु सन्यासी बनते घर से बाहर जाते देखे तो विरह में एकदम डूब करके चिल्लाने लगे, तड़प करके चिल्लाने लगे, पुत्र बेटा छोड़ करके मुझे कहां जा रहे हो? तुम मुझे आंखों के तारा, मुझ बुढ़ापे का सहारा, मेरे प्यारे तुम मुझे छोड़ के कहां जा रहे हो? मैं 16 साल से तुम्हारी इंतजार कर रहा था। आज विरह में डूब करके कातर हो करके भगवान वेद व्यासी पुत्र के पीछे पीछे चल करके पुत्र को रोकना चाहते हैं, लेकिन पुत्रेति तन्मयतया, सुखदेव महाराज तो तन्मय है, डूबे हुए। बोले किसमें? ब्रह्म ज्ञान में। सुखदेव जी ब्रह्म ज्ञानी है। और ब्रह्म ज्ञानी का ज्ञान कैसा होता है? ब्रह्म ज्ञानी का ज्ञान होता है सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब में राम, और ब्रह्म सब में समाया है, सिया राम में सब जग जानी। सुखदेव जी का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। सुखदेव जी का ज्ञान कि जो आत्मा मेरे अंदर में, जो आत्मा परमात्मा मेरे अंदर में, वही आत्मा तो मेरे पिता के अंदर में है ना, है? वही आत्मा मेरी माँ के अंदर में, एक ही आत्मा सब में समाया है। तो जब एक ही आत्मा सब में है, आत्मा एक है, तो एक बाप और दूसरा बेटा कैसे हो गया? ये बाप बेटे का संबंध ये नकली है, ये प्रपंच है, ये संबंध सही नहीं है, ये सब नकली संबंध है। जब एक ही भगवान सब में समाया है, एक ही होना चाहिए। ये स्त्री, ये पुरुष, ये पिता, ये पुत्र, ये दादा, ये दादी, ये भाई भतीजा क्यों? कहा ये जो संसार का संबंध है, ये नाते रिश्तेदार, ये रिश्तेदारी सब नकली है। हमारा संबंध तो केवल आत्मा है। जो आत्मा मेरे अंदर में, वही आत्मा मेरे पिता के अंदर में है। तो हम तो एक ही है, अलग कहां है? फिर कौन किसका बाप और कौन किसका बेटा? सुखदेव जी निकल पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ा पिता के पुकार से। पुत्रेति तन्मयतया तरवो बिनु, तब सुखदेव महाराज की तरफ से पेड़ों ने जवाब दिया, वृक्षों जवाब देते। सज्जनों, अद्भुत ज्ञान है, अद्भुत प्रसंग है। संसार में आज तक भी आपने वृक्ष को बोलते हुए देखा है? लेकिन वृक्ष भी बोलते हैं। वृक्ष क्यों बोलते हैं? क्योंकि वृक्ष के अंदर में भी वही आत्मा है। इसलिए तो गोस्वामी जी लिखते हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में। क्या वृक्ष में राम नहीं है? आपके अंदर राम है, सब में राम है, राम नाम है सारे जग में, सब में राम समाया है। तुझ में राम, मुझ में राम, फिर कोई नहीं पराया है। तो जब सब में राम समाया है, तो वृक्षों में राम है कि नहीं है? तो वृक्ष बोले। सुखदेव भगवान ही वृक्षों के अंदर में है। सुखदेव जी आत्मा को मानते हैं, मैं आत्मा, मैं एक हूं, मैं अनेक नहीं हूं, मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य अजर अमर अविनाशी आत्मा, मैं एक हूं। और मैं इस शरीर में भी हूं, तो मैं उस वृक्ष के अंदर में भी हूं। सुखदेव जी ही बोले, पेड़ बन करके बोले, पेड़ों से आवाज निकला, सुको हम सुको हम सुको, मैं ही तो सुखदेव। वृक्ष को कभी आपने बोलते नहीं देखा है, लेकिन वृक्ष बोले, क्या बोले? वेदव्यास जी महाराज को संबोधित करके बोले, हे वेदव्यास जी महाराज, कहां जा रहे हो? क्यों चिल्ला रहे हो? अपने सुखदेव को लौटाने जा रहे हो? ध्यान रखियो वेदव्यास जी, आपका बेटा कोई साधारण बेटा नहीं है कि तुम्हारे रोने गिड़गिड़ाने से, आंसू बहाने से वापिस आ जाए। वो तो मोह माया से परे, इनका ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है, जो सब में एक आत्मा को दे दर्शन करते हैं।
वो तुम्हारे रोने से वापस जाने वाले नहीं है। और शम में शमाया है। दूसरी बात, वृक्षों ने क्या कहा, क्यों लौटाना चाहते हो अपने पुत्र को? घर ले जाकर के क्या करोगे आप? सुखदेव को अपनी सेवा में रख लोगे, अपनी सेवा करना। तुम स्वार्थी हो वेदव्यास जी। आपके बेटे का ज्ञान कोई छोटा ज्ञान नहीं है, उसका ज्ञान तो ब्रह्म ज्ञान है। सुखदेव अगर वापिस हो गया तो घर जाकर के केवल आपकी सेवा करेगा, लेकिन सुखदेव अगर संसार में सन्यासी बन करके निकल गया, अपने ब्रह्म ज्ञान से लाखों जीवों का, करोड़ों जीवों का उद्धार कर देगा। इसलिए वेदव्यास जी प्रेम से वापिस चले जाइए। ऐसा हुआ सुखदेव महाराज। एक बात और बताओ, सुखदेव जी आगे आगे जा रहे थे सज्जनों, तो रास्ते में मानसरोवर पड़ा। हिमालय में वो मानसरोवर है, और मानसरोवर में स्वर्ग की देवांगनाएं स्नान कर रही हैं, वो भी बिना वस्त्र के, दिगंबरा होकर के। स्वर्ग की अप्सराएं देवताओं के साथ सब स्नान कर रहे थे। और उसी मानसरोवर के किनारे किनारे 16 वर्षीय सुखदेव जी जा रहे हैं, और सुखदेव जी भी दिगंबर हैं। सुखदेव जी के तन में कोई पट नहीं है। पट माने सुखदेव जी के मन में पट नहीं है। क्यों? क्योंकि मन में कोई कपट नहीं है। सुखदेव जी को यह भी पता नहीं, मेरी माताओं, कि दुनिया में स्त्री किसे कहते हैं। तो सुखदेव जी का शरीर ऐसा है, स्त्री पुरुष के चिन्हों से रहित है। सुखदेव भगवान को यह ज्ञान नहीं है कि स्त्री कौन है और पुरुष कौन है। इसलिए उन दिगंबरा अप्सराओं को, बिना वस्त्र के स्नान करती अप्सराओं को देख करके सुखदेव महाराज के मन में कोई विकार नहीं आया, निर्विकार सुखदेव। और उस 16 वर्षीय सुखदेव को देख करके बड़े बड़े मुनि महात्माओं के मन को मोहित करने वाली अप्सराओं के मन में भी कोई विकार नहीं आया। सुखदेव को देख करके उनका पवित्र हो गया, कोई लाज नहीं, कोई संकोच नहीं। वो अप्सराएं भी दिगंबरा है, सुखदेव भगवान भी दिगंबर है। निकल पड़े सुखदेव जी। लेकिन आधा घंटा के बाद पीछे पीछे जब कौपीन पहने हुए, वस्त्र पहने हुए वेदव्यास जी महाराज पधारे उसी मानसरोवर के किनारे, तो सारी अप्सराएं निकल कर झटपट कपड़ा पहन ली, मेरी बात, और कपड़ा घाघरा चोली पहन करके सिर ढक करके खड़ी हो गई, पर्दा लगा के खड़ी हो गई। वेदव्यास जी महाराज बोले, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, बेशर्मो बेहया, तुम्हें शर्म नहीं आती? अभी अभी 10 मिनट पहले इधर से मेरा नौजवान बेटा सुखदेव गया, दिगंबर होके गया। जवान बेटे को देख के तुम्हें शर्म नहीं आई? जहां तुम्हें पर्दा करना था वहां तुमने पर्दा नहीं किया, और मैं 80-90 साल का झरझर हो गया हूं, तुम्हारा दादा परदादा ऐसा। आज मुझ बूढ़े बाबा को देख करके तुम घूंघट लगा रही हो। अब घूंघट लगाने से क्या होगा? तब अप्सराओं ने कहा, क्षमा करिए वेदव्यास जी महाराज, आपके पुत्र जब गए तो हमें शर्म नहीं। बोले क्यों? क्योंकि वहां पर कोई पर्दा नहीं है। सुखदेव जी को यह भी ज्ञान है कि स्त्री कौन और पुरुष कौन, वहां भेद नहीं है। जहां भेद है वहीं पर्दा है, जहां भेद ही नहीं पर्दा वहां किस बात का। और आपके मन में भेद है कि मैं पुरुष हूं, ये स्त्री है। ये स्त्री पुरुष को आप जानते हो ना, इसलिए यहाँ पर पर्दा है। जो स्त्री पुरुष में बराबर देखता है, जिनकी नजरों में सब बराबर है, वहां पर कपड़ा पहनने की कोई जरूरत नहीं है। सिय राम में सब जग जानी। मेरी माता सुखदेव जी ब्रह्म ज्ञानी है, ध्यान रखना। तो ब्रह्म ज्ञानी तो हजारों हैं, अब भी ब्रह्म ज्ञानी, हम भी ब्रह्म ज्ञानी को जानने वाला ब्रह्म ज्ञानी है। ब्रह्म ज्ञानी होना अलग बात है, और ब्रह्म दृष्टि रखना, सुखदेव जी की दृष्टि ही ब्रह्म दृष्टि है। ऐसे सुखदेव जी जंगल की ओर चल पड़े, जाकर के निर्गुण निराकार परमात्मा के चिंतन में डूब गए। भागवत में इतना लिखा है, पर इतने से काम होने वाला नहीं है। सुखदेव जी भागवत कथा के मुख्य व्यास है, मुख्य वक्ता है। सुखदेव जी कौन है? गोलोक धाम, जो कृष्ण का धाम है, जहां राधा रानी को लेकर गाय की सेवा भगवान करते हैं। उस गोलोक धाम का रहने वाला एक सुग्गा है सुखदेव जी महाराज। भगवान का द्वापर युग में जब अवतार हुआ तो तोता फड़फड़ाने लगा, राधे राधे की रट लगाने लगा।
राधा रानी स्तुति सिखा भी आप क्यों हलाकान कर रहे हो, इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? तोता ने राधा रानी से पूछा आप कहाँ जा रही हो? राधा बोली हम तो मृत्यु लोक में अवतार लेने जा रहे हैं, अवतार लेकर के नाना प्रकार की लीला करेंगे, भगवान अपनी लीला के नायक बनेंगे, मैं उनकी नायिका बनूंगी। तोता बोला पधारो और मैं पीछे पीछे आता हूँ, आप धरती में अवतार लेकर के जो भी लीला करती जाओगी माता जी, इन्हीं लीलाओं को मैं श्रीमद् भागवत कथा के रूप में गायन करता चला जाऊंगा। कालांतर में वही सुखदेव वही तोता इस धरती पर सुखदेव भगवान बन करके प्रकट हो गया। मेरी माताओं, गोलोक धाम का तोता है। एक बार देवर्षि नारद जी महाराज गौरी शंकर के दर्शन के वास्ते कैलाश पधारे। पैर कैलाश के उस पावन शिखर में उस वेदी पर भगवान शंकर तो दिखाई नहीं दिए, जगन माता पार्वती बैठी थी। प्रणाम किया। पार्वती ने पूछा है बेटा बहुत दिन बाद आए नारद? अरे हफ्ता 15 दिन में चक्कर लगाने वाले नारद 6 महीना बाद दर्शन दे रहे हो, आ जा रहे हो। नारद जी बोले माता जी आज का समय नहीं है मेरे पास। माता पार्वती बोली तुम्हारे पास समय नहीं है, अकेले हो, पकड़ राम गिरधारी, न लोटा न धारी, न बेटा न नारी, फिर भी कहते हो समय नहीं है, क्या करते हो? नारद जी बोलते माता एक जगह हम बैठ के भगवान का ध्यान करते हैं। माता पार्वती बोली एक जगह तुम बैठ ही नहीं सकते, तुम्हारे पांव कहीं 5 मिनट ठहर नहीं सकते, बात क्या है, सच सच बोलो। तब नारद जी ने कहा माता जी बात ये है, अब क्या बोलूं, कहां से बताऊं, कहां से शुरू करूं? अरे माता जी दुनिया में सच्चा प्रेम दिखाई नहीं देता, लोग इतने स्वार्थी इतने मतलबी हो गए हैं। जब तक मतलब है, जब तक स्वार्थ है तब तक प्रेम है, और जहां स्वार्थ सिद्ध हुआ या नहीं भी हुआ संबंध खत्म। इसलिए तो गोस्वामी जी को लिखना पड़ा है, सुर नर मुनि सबके रीति स्वार्थ लाग करे सब। और नारद जी ने अपनी तरफ से और जोर में एक शायरी जोड़ दिया। माता जी सुनो, मतलब का है ये दुनिया, मतलब का है दुनिया, यहाँ कौन किसी का होता है? अरे धोखा तो वही देते हैं मैया जिस पे एतबार। माता पार्वती बोली तुम शायर बन गए हो ना, यहाँ कोई शायरी नहीं हो रहा है, मुशायरा थोड़ी चल रहा है यहाँ। नारद तुम क्या बोलना चाहते स्पष्ट बोलो, ये उल्टी सीधी बात मुझे पसंद नहीं है। नारद जी ने कहा माता जी जो कहना था हमने कह दिया, दुनिया में सच्चा प्रेम नहीं है। ये स्वार्थी दुनिया की दशा देख करके हम जैसे संतों को बड़ी तकलीफ होती, पीड़ा होती माता जी, इसलिए प्रवास एकदम बंद। अब तो एक जगह रहते हैं, मस्त मजा करते हैं। माता पार्वती बोली फालतू बात मत करो नारद, दुनिया में तुमको सच्चा प्रेम दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन तुम्हारी बातें ये मेरे घर लागू होने वाली नहीं है। बोले क्यों? पार्वती बोली क्यों? क्योंकि मेरा घर प्रेम का मंदिर है, मेरे घर जैसा प्रेम तो संसार में कहीं हो ही नहीं सकता। नारायण नारायण। माता जी आपका घर प्रेम का मंदिर कैसे? पार्वती बोली कैसे? सुनो, मेरा घर प्रेम का मंदिर ऐसे। नारद तुम इतने बड़े हो गए, संसार में घूमते रहते हो, तीनों लोगों में तुम्हारा आवागमन है, तुम दुनिया भर जाते हो, तुमने सांप और चूहा को कभी एक साथ देखा है? बताओ ना, तुमने सांप और चूहा को कभी आपस में प्रेम करते देखा है? नारद जी बोले ना माता जी असंभव, नामुमकिन है ये, सांप और चूहा कभी एक साथ रह नहीं सकते, उनमें तो जन्मदार दुश्मनी है। माता पार्वती बोली फालतू बात करते हो, हमारे घर में दोनों में प्रेम, और इतना जिगरी दोस्ती की कुछ कहो। बोले आपके घर में सांप और चूहा कहां से? माता पार्वती बोली तुमको पता नहीं, मेरा छोटा बेटा है गणेश, और गणेश की सवारी, गणेश की सवारी मुसवा, और गणेश के पापा के गले में फूसुआ। सांप है कि नहीं? शंकर जी के गले में सर्प है, गणेश की सवारी चूहा है, और सांप चूहा में जन्मदार दुश्मनी है। अगर चूहा नजर आए तो सांप छोड़ने वाला नहीं। लेकिन चलो मैं दिखाता, तो दिखाता हूं। नारद देखा हमारे घर में कैसे माया है। ओ माता पार्वती नारद वाले की ताई कथे देख, वो गुफा के पीछू में रांचन बिला रहा, तो बिला में सांप से मुड़ी निकाल दे रहा है, और सांप मुड़ी निकाले है, और मुसवा मुंह टिका टिका सांप से मुठियात रहता है। सांप को देख करके चूहा कितना जोर से भागता है,
लेकिन आज इतना निडर, इतना निश्चित हो गया है। ओ मयाक मारे मुसवा मूल टिका टिका हो गया। अब सांपों आते मयारू बन गिरा है और जीव निकाल के मुसवा चुमा लेता है। माता पार्वती कहते ये क्या है? तुम कहते हो दुनिया में सच्चा प्यार नहीं है। ये नहीं है प्यार। अपनी जन्मजात दुश्मनी भुला के इतना एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं और कहते हो दुनिया में प्रेम नहीं। नारायण अभी कहां देखे? ये तो एक ठन के बाद। अच्छा एक बात बताना, ते भगवा बैला एक संग्रह को माया कर देखे भाग और बैल को एक साथ देखा है? नारद जी बोली माता जी असंभव, भाग और बैल कभी एक साथ नहीं रह सकते। माता पार्वती कहते राम ने तो बात माना तो भरोसा नहीं, चल मैं दिखाता हूं। नहीं पता अभी नारद हमारे घर में नहीं, भगवा और बैला एक ढंग कोट नाम पानी पीते नारायण और लेगी दाइयों पिछड़ा। शंकर जी की सवारी किया है, नंदी बैल और माता पार्वती की सवारी भाग शेर और लेगी इस पिछुड़ा। बैला निडर हो रहा है, निडर हो रहा है। ये बैला जीवला निकाल निकाल के भगवान चढ़ रहा है। ये है प्रेम। तुम कहते हैं दुनिया में प्रेम नहीं है। ये तो रही जानवरों की बात, पशुओं की बात। सुनो, शास्त्र की आज्ञा है, शास्त्रों का वचन है कि अपने पुण्य को कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। अपनी भक्ति का, अपने पूजा पाठ का कभी भी प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। तुम कितना माला जपे, कितना पुण्य, कितना दान किए, लेकिन मेरे भोलेनाथ इतने भोले नारद में क्या बताऊं, और दिन भर में कितना माला जपते, शाम के शाम पूरा रिपोर्ट दे देते। कितने कितने भगवान का कैसा कैसा ध्यान किया, एक एक बात गड़ गड़ के मुझे बताते हैं। और तुम कहते हो सच्चा प्रेम नहीं है। प्रेम नहीं होता तो भगवान अपने मन की बात क्यों बताते हैं? क्योंकि मेरे स्वामी भोले हैं ना, तो जब वो भोले हैं तो मैं भी कम भोली नहीं हूं। मैं भी कोई बात अपने पेट में छुपाती, वो भोले और मैं भोली। क्या कहना है, हम दोनों की हम भोली। कितना मस्त है हमारा घर, प्रेम का मंदिर है। और तुम कहते हो दुनिया में सच्चा प्रेम नहीं है। माता पार्वती ने ऐसे तर्क प्रस्तुत किए, नारद की बोलती बंद हो गई। माता नारद की बोलती बंद। एक तरह से ऐसा कह सकते कि पार्वती ने नारद जी को हरा दिया, अपने तर्कों से नारद जी को हरा दिया। वैसे नारद आज तक हारा तो नहीं है, लेकिन आज पार्वती के सामने नारद को हारना पड़ गया। मेरी बात हो, लेकिन नारद भी कम नहीं है। ओंठ काट करके नारद जी बोले देखो पार्वती माता अपने घर की कितनी बड़ाई कर रही है। मेरा घर प्रेम का मंदिर है, प्रेम का इतनी बड़ाई कर रही है, मेरा घर प्रेम का मंदिर है। तो नारद जी बोले मेरा भी नाम नारद नहीं। अगर मैं पार्वती के घर में आग नहीं लगाया तो मैं भी नारद नहीं। नारायण नारायण। और नारद जी ने कहा माता जी बधाई हो, मुबारक हो कि आपके घर के मेंबरों में, सदस्यों में इतना प्रेम है। सांप चूहा में, बाघ बैल में, पति पत्नी में है। पार्वती बोली हमारे घर भूत है? हमारे घर में इतना भूत है। तो भूत है तो शंकर जी की धुनी में भभूत है, और भूत और भभूत कभी साथ एक जगह रह नहीं सकते। मालूम है, जहां भभूत रहता है वहां भूत रहते हैं क्या? भभूत को देख करके भूत भाग जाते हैं, तो यहाँ दोनों साथ में। तो नारद जी ने कहा माता जी वो तो सब ठीक है, लेकिन प्रेम सदा पवित्र होना चाहिए। बाघ बैल में प्रेम है, सांप चूहे में प्रेम है, पति पत्नी में प्रेम है, पर प्रेम सदा पवित्र होना चाहिए। अगर प्रेम में थोड़ा सा भी कपट आया तो जैसे दूध में खट्टा पड़ता है ना, फट जाता है, फिर वो प्रेम समाप्त हो जाता है। पार्वती बोली क्या बोलना चाहते हो, कहाँ पे कपट दिखाई दिया तुम्हें? नारद जी बोले माता जी एक बात बताओ, भगवान शंकर आपको इतना प्रेम करते हैं, एक एक मन की बात बताते हैं ना? बिल्कुल, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। भगवान एक एक मन की बात बताते हैं। नारद जी बोले माता जी वही तो मैं कह रहा हूँ, भगवान आपको इतने प्रेम करते, इतने भोले हैं, एक एक मन की बात बताते हैं ना। माता जी एक बात बताइए, भगवान आपको एक एक मन की बात बताते हैं, तो भगवान ने आपको ये भी तो बताया होगा। पार्वती के बोले क्या? अरे माता जी भगवान शिव के गले में नरमुन्नों की माला है। माता जी है कि नहीं है? पार्वती बोली वो तो है, बिल्कुल है। तो नरमुन्नों की माला के रहस्य को भगवान ने आपको बताया। वो किसके मुंड की माला है भगवान ने उसको बताया। माता पार्वती एकदम उदास बोले नारद जी उसको तो आज तक नहीं बताया।
बताया नहीं। नरमुंड के रहस्य को भगवान ने अभी तक नहीं बताया। तब नारद जी था मार के नारायण नारायण नारायण। फिर माता जी आप किस मुंह से दावा कर रही हो? बढ़ चढ़ करके ला रही हो भगवान मुझे इतना प्रेम करते हैं, और इतने बड़े प्रेमी, इतना प्रेम करने वाले, इतने बड़े रहस्य को छुपा के रखे हैं। इसलिए माता जी समय रहते जाग जाओ, नहीं तो एक दिन सिर पकड़ पकड़ के आपको रोना पड़ेगा। हैं? जब आपको प्रेम करते हैं तो फिर इतने बड़े रहस्य को क्यों छुपा के रखे? और आप धोखे में जी रही हो माता जी, हैं? आप तो जबरदस्त धोखे में हो। भगवान शंकर आपके साथ बिल्कुल प्रेम नहीं करते, और प्रेम का प्रदर्शन कर रहे, दिखावा है। प्रेम तो किसी और से करते हैं, और अगर प्रेम करते हैं तो उनको बताना था, और नहीं बताए तो आपको पूछना था, क्योंकि आप उसके आधे अर्धंग की अर्धांगिनी हो। आपका अधिकार बनता है माता जी। अगर अभी तक नहीं बताया तो आपको पूछने का अधिकार तो है, बराबर पूछना चाहिए आपको। पार्वती को ऐसे भड़काया नारद जी ने शिव के खिलाफ। नारायण माता जी आशीर्वाद दो, फिर मौका मिले तो फिर बाद में दर्शन करो। आगे लगा खसक दी दाई हो नारद। पार्वती को भड़का के वहां से चले। अब माता पार्वती के भैया मुझसे मारे यहाँ मुंह फूल के दाई। और जितना श्रृंगार करके रखी थी, बढ़िया ऊंचा ऊंचा साड़ी सब निकाल के मड़ा दी। अब बिरबिर कर यार साड़ी पहन ली, गहना जेवर सब निकाल, और सब निकाल के रख देती है। और कोप भवन में माता पार्वती जाके बैठ गई उदास। इधर शंकर जी आ रहे थे, समाधि टूटी, नारद जी से मुलाकात हो गई। नारद जी ने दौड़ के प्रणाम किया। भगवान शंकर भोलेनाथ बोले, देवर जी नारद जी कहां से आए? किधर से आना, किधर जाना? चलो बैठ के करते हैं सत्संग। नारद जी ने कहा, भोलेनाथ सत्संग तो जम के हुआ है। बोले किसके साथ? माता पार्वती के साथ। अरे महाराज पार्वती मैया के साथ खूब सत्संग हुआ। समय मेरे पास कम है प्रभु, कभी फिर मौका मिलेगा तो आऊंगा, बल्कि आप जितना जल्दी हो सके पधारो। वहां माता पार्वती आपकी प्रतीक्षा कर रही भोलेनाथ। इधर शंकर जी को चने के झाड़ में चढ़ा दिया कि माता पार्वती इंतजार कर रही। तो शंकर जी कहते काबर इंतजार नहीं करी, आखिर बाई का करे है? 6 महीना हो गए समाधि में बैठे, जरूर पार्वती परेशान होगी, हम और इंतजार कर रहे बेचारी। शंकर भगवान मने मन में लड्डू खाते, घर के मोहटी में जाऊं कैलाश में, पार्वती दौड़ा एक लोटा पानी धर के से अंगना में निकाली, और मस्त पानी हो रच के मुला छीनी उंगली धर के भीतरी में ले गई। चौक चंदन पीढ़ाम अड़ाई, और पीढ़ाम करके मोर चरण पर खारी गोड़ दो, मोर आरती उतारी, 2 पैसा चढ़े। शंकर भगवान सोचे रहा, अब यहाँ से उल्टा सीधा, यहाँ पार्वती को भवन में मुंह फुला के बैठी है। शंकर भगवान आए, डमरू बजा के अलग जगह अलग निरंजन, लेकिन पार्वती नहीं आई। माता 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा इंतजार किया भगवान शंकर ने। अंत में अपने से भगवान शंकर गुफा में प्रवेश किए, और जाके देखा पार्वती उदास बैठी है। भगवान शंकर ने सिर पे हाथ रखा। पार्वती को उदासी देख करके, काली साड़ी में देख करके भगवान समझ गए यहाँ तो भूख हड़ताल चल रहा है। भगवान शंकर ने पार्वती के सिर पे हाथ रख के कहा, देवी अरे पार्वती। वो तो पार्वती का पारा चढ़ा हुआ था माता, इतना जोर से चिल्लाई पार्वती, दूर हटिए, कोई जरूरत नहीं मुझे दिखाने का। बड़े मयारू बनते हो, नाम धरा है भोलेनाथ और काम करते हो कपटनाथ का। थोड़ा भी भोलापन नहीं है आपके अंदर में, आपके जैसा छलिया, आपके जैसा कपटी तो शायद दुनिया में कोई नहीं है। भोलेनाथ में जान गई, अच्छी तरह जान गई, आपको जान गई, मैं पहचान गई, आपके पेट में दाढ़ी है भोलेनाथ। भगवान बोले क्या क्या कपट कर दिया पार्वती, 6 महीने के बाद समाधि से उठ के अभी आ रहा हो, और तुम बिना उठांग के आप और मुझे कपटी कपटी बोल रही हो, क्या कपट किया? पार्वती बोली बिल्कुल आपने मेरे साथ जबरदस्त कपट किया, मुझे जबरदस्त धोखा दिया है। एक तरफ तो कहते हैं इतना प्रेम करता हूं पार्वती कि मन की बात बताता हूं, एक एक मन की बात बताने वाले भोलेनाथ, आपके गले में क्या है? आपके गले में क्या है? शिव जी ने कहा क्या है तो होता? अरे नरमुन्नों की माला है कि नहीं? शंकर जी बोले वो तो है। तो इसके रहस्य को आज तक आपने क्यों नहीं बताया? इसलिए नहीं, आप कपटी नहीं हो। शंकर जी बोले देखो भाई, मैं कपटी हूं, बिल्कुल कपटी हूं,
मेरे मन में तुम्हारे प्रति कपट है, इसलिए चलो मैं कपटी हूं, मैं तो नहीं बताया। एक बात बताओ पार्वती, तुम मुझको रोज देख रही हो? पार्वती बोली बिल्कुल, जब से आई हूं तब से देख रही हूं। तो फिर तुमने क्यों नहीं पूछा इसके रहस्य को? मेरे मन में कपट है इसलिए मैंने नहीं बताया। तो तुमको तो पूछना चाहिए, तुम क्यों नहीं पूछी? सहज बात को तुम बतंगड़ बना रही हो। ये कोई झगड़ा करने वाली बात है? तुमने नहीं पूछा तो मैंने कभी बताया नहीं, और बेवजह मुझे कपटी कपटी बोल रही है। बात की बतंगड़ बना रही पार्वती, छोटे से बात को इतना नहीं लेना चाहिए गंभीरता से। अच्छा एक बात बताओ पार्वती, आज के पहले तो तुमने कभी नहीं पूछा, आज ही क्यों पूछ रही हो? भगवान शंकर बोले आज का बार पूछल बात है पार्वती, इन नरमुंड के रहस्य। अब तो पार्वती खुश हो गई। अब खुश हो कहते बात ऐसे बोले ना आप, कहते बड़े फजर देवर्षि नारद जी महाराज आरिस को क्या सुबेरे सुबेरे देवर्षि नारद जी हमारे घर में आए थे। ऐसे भगवान को देव पाल मत बता भाई, वो मैं सब जान लिया। देवर्षि नारद जी हमारे घर आए थे। शंकर जी समझ गए नारद ने ही पार्वती को भड़काया है, इसलिए आज पार्वती का क्रोध इतना भड़का। भगवान शंकर ने कहा देखो देवी, झगड़ा करने वाली बात ही नहीं है, ये नरमुंड और किसी के नहीं है देवी। फिर ये तुम्हारे ही तो नरमुंड है पार्वती। क्या? हाँ हाँ तुम्हारे ही नरमुंड है, जिसको मैं अपने हृदय में लगा के रखता हूं। पार्वती बोली भोलेनाथ, मैं तो आपके सामने जीती खड़ी हूं, आपसे बात कर रही हूं ना, तो मैं तो जिंदा में खड़ी हूं, मेरे मुंडा अपने गले में कैसे? भगवान ने कहा अभी तो जिंदा खड़ी हो, लेकिन इसके पहले सैकड़ों बार मरी हो, और जब भी मरी हो तब भी तुम्हारे मुंडों को माला बना के मैंने गले में धारण किया है। पार्वती बोली मैं बार बार जन्मती हूँ। बिल्कुल, तुम हर युग में जन्मती हो, बार बार जन्मती हो, बार बार मरती हो। और आप मरते हो कि नहीं मरते? शंकर जी बोले मैं क्यों मरूं, मैं तो मरता च नहीं भाई। माता पार्वती के देखो एकल्ले बड़े कपट का हो, बताओ कम बड़े कपट है। आप मत कथो मैं बार बार जन्म लेता हूँ, बार बार मरता हूँ, तो कैसे जन्मे हो मरे के ठेका मीच ले डाले हो? तुमन का बनी वाला तुम ले को हाँ मरना चाहिए नहीं मरना चाहिए। भगवान कहते कैसे हल करा गोठिया था भाई, कहते कर मैं लोगन चिल्ला कफन घर वाला कहा तो तुम उनका बनी मरो। माता पार्वती कहते मैं कहूँ बोले ना जरूर को कमर आत्मा जलित में नहीं कहूँ, कमरे एक ठेकल मीच ले डाले तुम मन का बनी मरो, एक घात मर जाते तो मन। शंकर जी बोले बड़ी विचित्र है। अच्छा एक बात बताइए प्रभु, आप क्यों नहीं मरते? मैं बार बार जन्मती बार बार मरती, आप क्यों नहीं मरते? भगवान बोले यही तो समझने वाली बात है। अरे बावली, दुनिया में एक जड़ी है, जड़ी, उस जड़ी को जो खाता है वो सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। मैंने उस जड़ी को खा लिया है, इसलिए अमर हो गया हूं। लोग मुझे अमरनाथ कहते हैं, मैं अमरनाथ। जड़ी का जब नाम लिया तो जड़ी का नाम सुनते ही माता पार्वती की आंखों में आंसू की झड़ी लग गई। जो पार्वती झगड़ा करने पर उतारू थी, लड़ने पर उतारू थी, वो शहीद हुई और हाथ जोड़ के सिर चरणों को पकड़ भगवान के चरणों में गिरी और पांव पकड़ के रो रो के बोली भोलेनाथ कितना बड़ा दुर्भाग्य है मेरा, जिसका स्वामी अमरनाथ हो उसकी घरवाली बार बार जन्मे बार बार मरे। ये कितने दुख की बात है, कितने तकलीफ वाली बात है। जब स्वामी अमरनाथ है तो मुझे भी अमर होना चाहिए ना, मैं क्यों बार बार जन्मती हूँ? प्रभु उस जड़ी का नाम क्या है? भगवान बोले उस जड़ी का नाम है अमर कथा। उस अमर कथा रूपी जड़ी को एक बार जो सुन लेता है वो सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। पार्वती रो रो के बोली प्रभु उस अमर कथा को आप मुझे क्यों नहीं सुनाते? माता पार्वती रोने लगी और भावों में भर करके भगवान शंकर के चरणों में माथा झुका करके पूछती है, रो रो के कहती है। क्या कहती है? माता पार्वती भगवान से हाथ जोड़ के कहती है, महादेव जी से बोली एक दिन महासती, महादेव जी से बोली महासती, महादेव जी से बोली महासती, महादेव जी से बोली
एक दिन महासती महादेव जी से बोली एक दिन महासती। महादेव जी से बोली एक दिन महासती। आगमन से स्वामी आवागमन से स्वामी कर दो मेरी मुक्ति। आवागमन से स्वामी कर दो मेरी मुक्ति। महादेव जी से बोले महासती। महादेव जी से बोली महासती। जय हो भोलेनाथ। ओ लेकर के जन्म आना पड़ता है बार बार। 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 मर मर के थक गई है वो मर मर के थक गई है तेरी पार्वती। मर मर के थक गई है तेरी ये पार्वती। महादेव जी से बोली एक दिन महासती। महादेव जी से बोली एक दिन महासती। हे भोलेनाथ कर दो अमर मुझे भी सुना कर अमर कथा। कर दो अमर मुझे भी सुना कर अमर कथा। कर दो अमर मुझे भी सुना कर अमर कथा। बिछड़ो न पल भी तुमसे हो बिछड़ो न पल भी तुमसे मेरे प्राणपति। बिछड़ो न पल भी तुमसे मेरे प्राणपति। महादेव जी से बोली एक दिन महासती। महादेव जी से बोली एक दिन महासती। भगवान शंकर प्रसन्न हुए सज्जनों और पार्वती के सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद देते हुए कहा। भगवान शंकर बोले क्या मिलती है जिंदगी में मिलती है जिंदगी में सत्संग कभी मिलती है जिंदगी में सत्संग कभी कभी। मिलती है जिंदगी में सत्संग कभी कभी। मिलती है जिंदगी में सत्संग कभी कभी। चढ़ती है राम नाम की रंगत कभी कभी। चढ़ती है राम नाम की रंगत कभी कभी।
चढ़ती है राम नाम की। गत कभी कभी महादेव जी से बोले एक दिन सती आवागमन से स्वामी कर दो। और सुनो, ये शंकर जी का संदेश है हम सबके लिए। सुनना, शंकर जी क्या कहते हैं? दौलत के पीछे भागना ज्यादा उचित नहीं, दौलत के पीछे भागना ज्यादा उचित नहीं। पार्वती, दौलत जीवन के लिए बहुत कुछ हो सकता है, पर दौलत जीवन के लिए सब कुछ। दौलत के पीछे भागना ज्यादा उचित नहीं, दौलत के पीछे भागना ज्यादा उचित नहीं। लेती है जान इंसान की ये दौलत कभी कभी, लेती है जान इंसान की दौलत कभी कभी, लेती है जान इंसान की ये दौलत कभी कभी, लेती है जान इंसान की दौलत कभी कभी। महादेव जी से बोली एक दिन महासती, महादेव जी से बोली एक दिन महासती आवागमन से स्वामी कर दो मेरी मुक्ति, आवागमन से स्वामी कर दो मेरी मुक्ति। मिलती है जिंदगी में सत्संग कभी कभी, मिलते हैं जिंदगी में सत्संग कभी कभी। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। और भगवान शंकर ने कथा सुनाई मेरी माता, आप सबको मालूम है। दो शर्त रखे भगवान शंकर ने कहा, पार्वती अमर कथा का रहस्य इतना गुप्त है, इतना गुप्त है कि सृष्टि में आज तक इस रहस्य को हमने किसी को दिया नहीं है, क्योंकि तुम्हारा हमारी शक्ति हो, हमारी अर्धांगिनी हो। इस नाते इस अमर कथा को हम तुम्हें तो सुनाएंगे जरूर, लेकिन दो शर्त है पार्वती। अगर हमारे दोनों शर्त तुम स्वीकार करोगी तो बराबर सुनाएंगे। पार्वती बोली, भोलेनाथ शर्त क्या है? भगवान ने कहा शर्त कोई खास नहीं है, पहला शर्त ये है इस अमर कथा के रहस्य केवल तुम ही सुनोगी, तुम्हारे सिवा दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति, क्योंकि इस कथा की विशेषता है एक बार कोई भी आदमी एक अक्षर भी सुन ले तो सुनते ही सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। अब तुम अमर हो जाओ तो बात बन भी जाए, तो तुम्हारे जगह कोई राक्षस अमर हो गया, कोई नक्सलाइट अमर हो गए, फिर तो दुनिया को थर्रा के रख देंगे ना। इसलिए ऐसे रहस्य तो किसी सज्जन को ही सुनना चाहिए। तुम सुन करके अमर हो जाओ वहां तक ठीक है। ये पहला शर्त है, तुम्हारे अलावा और कोई दूसरा व्यक्ति न सुनने पाए, पहला शर्त। अब इसकी व्यवस्था तुमको करना, तुम कैसे सुनोगी, कहां सुनोगी, कितना बड़ा पंडाल लगवाओगी, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। दूसरा शर्त भगवान ने कहा, जब मैं तुम्हें अमर कथा सुनाऊंगा तो मैं समाधि में सुनाऊंगा। पार्वती समाधि में मतलब मैं आंख बंद करके, आंख मूंद करके मैं तुम्हें वो कथा सुनाऊंगा। तो जब मेरे आंख बंद रहेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा तुम सुन रहे हो कि नहीं सुन रही हो? इसलिए जब मैं आंख मूंद करके कथा सुनाऊंगा तो तुम्हें हुंकारू देना पड़ेगा, चिल्ला चिल्ला हुंकारू दे दे करके कथा सुनना पड़ेगा। और जब तक तुम्हारी हुंकारू चालू रहेगी तो मेरी कथा भी चालू रहेगी, और हुंकारू बंद तो समझ लो कथा भी। इसलिए तुम्हारे हुंकारू देना है। पार्वती बोली, भोलेनाथ मुझे आपके दोनों शर्त स्वीकार है प्रभु, मैं ही कथा सुनूंगी, मेरी सिवा कोई दूसरा नहीं सुन पाएगा, और मैं सुनूंगी तो हुंकारू दे दे के सुनूंगी, भाव से सुनूंगी। तब भगवान शंकर का फिर लग जा व्यवस्था में। अब तो जगन माता पार्वती ने पूरे कैलाश पर्वत में ऐसा डमरू बजाया, ऐसे मुनादी कर दी
चिल्ला चिल्ला के बोली, अरे कैलाश के निवासियों, ऋषि मुनियों, जोगी जतियों, तनी मेरी बात तो सुनियो। और माता पार्वती बोली, आप सबसे हाथ जोड़ की विनती है मेरी, 7 दिन के लिए आप कैलाश पर्वत छोड़ दो, कैलाश से नीचे उतर जाओ सब, क्योंकि मेरे भगवान शंकर मुझे अमर कथा रहस्य सुनाने वाले हैं। जगन माता पार्वती का आदेश मिलते ही पूरा कैलाश सुना हो गया मेरी माताओं। भोले शंकर ने ऐसा बजाया डमरू, सारा कैलाश सुनकर मगन हो गया। सुनो मेरी बात, सारा कैलाश सुना हो गया। भगवान शंकर वट वृक्ष के नीचे बैठे, पार्वती बोली, भोलेनाथ आप शुरू करो। भगवान ने कहा, कैलाश बिल्कुल सुना हो गया, एक बार पुनर्निरीक्षण कर लो भाई, कहीं कोई छुप के बैठा तो नहीं है। पार्वती ने देखी अगल बगल पूरे, पता लगाया कोई नहीं है। चीटी से लेके हाथी तक पूरा कैलाश छोड़ करके सब लोग उतर गए। पर माता पार्वती क्या देखती है, जिस वट वृक्ष के नीचे भगवान कथा सुनाने वाले हैं, उसी वट वृक्ष के कोठरे में एक सुआ ने अंडा छोड़ दिया। अंडा को पड़ी हुई देखी और देख करके बोली, बाप रे बाप, माई तो यहाँ से उड़ के भागी, अब अंडा क्या करे, अब इसमें जान तो आया नहीं है, अंडा फूटा नहीं है। पार्वती उस बात को बिल्कुल हल्के मिली और हल्के में लेके बोली, अंडा थोड़ी कथा सुन पाएगा, रहने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। पार्वती बोली, भोलेनाथ शुरू करिए, कोई नहीं है। भगवान शंकर ने अमर कथा ना शुभारंभ शुरू किया मेरी माताओं। और अमर कथा माने, अमर कथा मतलब मेरी माताओं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, इसी कथा का पुराना नाम है अमर कथा। बोलो भागवत भगवान की। अमर कथा कोई अलग से कथा नहीं है, भागवत का ही प्राचीन नाम है अमर कथा मेरी माताओं। इसका पुराना नाम है अमर कथा, यही भागवत कथा है। इसमें 12 स्कंद हैं, तो भगवान ने सुंदर 12 स्कंदों की कथा माता पार्वती को सुनाई। 1 से लेकर 9 स्कंद तक की कथा, 10 स्कंद तक की कथा तो माता पार्वती ने बड़े भाव से, बड़े चाव से सुनी, मन लगा लगा के सुनी माताओं, है नहीं। 4-5 दिन तक की कथा बढ़िया सुनी। अब जैसे ही 11वां स्कंद शुरू हुआ, 10वें स्कंद तक के कृष्ण लीला है, जन्म से लेकर के भगवान के संपूर्ण मथुरा की लीला, द्वारका पुरी की लीला, ये तो अच्छा है। लेकिन जहां 11वां स्कंद शुरू हुआ, अब 11वां स्कंद का सब्जेक्ट तो भयंकर कठिन है, पूरा आध्यात्मिक कथा है। ब्रह्म की परिभाषा, माया की परिभाषा, जगत की परिभाषा, जीव की परिभाषा। जगत क्या, माया क्या, ब्रह्म क्या, जीव क्या। माता पार्वती कहते आहा का एक भी समझ में नहीं आया। जो चीज समझ में नहीं आता माता, सुन रहे हो तो समझ में आना चाहिए, तब बैठने का मन करता है। अब बैठे हो, सुन रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है तो असकटासी नहीं लगेगा, बराबर है। माता पार्वती को एक भी चीज समझ में नहीं आया, सब सिर से ऊपर भागे माता। अंत में माता पार्वती एकदम परेशान, ये माया, ये ब्रह्म, जगत। अब माता पार्वती को बार बार जुमासी आई है। और आप लोग जानते हैं, बताओ ये नियम है कथा में ना, बैठे से अगर कथा में रस नहीं है तो फिर कथा कर सकता है, और रस आगे तो 2 घंटे, आप 4 घंटा भी कैसे बीतता है पता ही नहीं चलता, है कि नहीं। और रस नहीं है ना कथा में, ठिकाना नहीं पड़ा था, फिर देख देना अस्कटासी लागी, अस्कटासी लागी, ओकर ओकर लक्षण का है अस्कटासी लागी, और कथा नहीं के माथे सामने वाले लगे तो कैसे जानोगे। उसका यही नियम है जानने का, जेल नहीं जमा थे ना, तेल जमासिया जोर जोर से, और जमासिया ही, और अस्कटासी ही, पहली अस्कटासी ही, तेकर बाद जमासिया ही, और जमासिया ही तान थोड़ी देर में उमासिया ही, नियम है। अब वो बीच में बैठे था तो मुश्किल है, कोई औधे के लेके, कोई एक आठन पोल के नीचे बैठ के नहीं, उधर बन गया तब तो फिर क्या पूछना है कि नहीं। कुर्सी में तो और ही आनंद है, वहां तो ठीक है। तो फिर यही नियम है, पहले अस्कटासी लगते, फिर जमासी आते, फिर उमासी आते। नींद पर जत जाए, कई बार तो दिमाग खराब हो नहीं, फट ले उठी और रहेंगी नहीं घंटा तारो सोचना कहा थे समझ नहीं आ रहा।
अब माता पार्वती को नींद आ गई। माता पहले अस्कटासी आई, जो मासी आई, नींद आ गई। तो देवर तो बढ़िया बर के पेड़ है ना, ओकरे खाले में बैठ के कथा सुना। और पेड़ में इतना मोटा बरगद का पेड़ से दाढ़ी मार गाल में हाथ देकर के पार्वती सो गई मेरी माता। अब शंकर जी भागवत चालू है, सुनैया आंसू के पट नींद पर गई। पार्वती को जबरदस्त नींद आई, गहरी नींद में पहुंच गई। और एक और चमत्कार है कथा का, आपको बताऊं मैं, आप मन अनुभव करे हो माता। भगवान की कथा में सिखा जादू है कि घर में अधिक मोट के धनलभ के गंदम सुध नींद नहीं पर रही हो। और कथा में तो ऐसा नींद पर थे, ऐसा नींद पर थे, इतना नींद आते कथा में। उड़ार सुरूर सुरूर कथा चला थे, उड़ार बैठे बैठे फुरूर फुरूर नींद पर है। अवधेवर मिल गए तो फिर कहा कहना है कि नहीं? कथा में इतना नींद आता है, उसका कारण क्या है? इसके पीछे बहुत बड़ा मनोविज्ञान है मेरी माताओं। नींद का बरात है, चंचल मन शांत हो जाता है। मन जब तक चंचल है, चलायमान भागत है, सिरकट्टी लहर चल दी और 2-3 भावर बड़े घूम के आ गए। काकर होटल के समोसा झांकदारी है नहीं, जलेबी बना तिलक तो वो मन थे, उसमें नींद कहाँ आएगी? है चंचल मन जब तक चंचल है, भाग रहा है, तब तक नींद नहीं आती। आप भले खाट में पहुंच गए हो, पलंग में चले गए हो, बिस्तर में चले गए हो, लेकिन अगर वहां भी मन अगर भाग रहा है, 12 बज जाएगा नींद आने वाला। नींद तब आता है जब मन शांत हो जाता है। और भगवान की कथा का सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि भगवान की कथा में वो भागता हुआ मन ठहर जाता है, मन शांत हो जाता है मेरी माताओं। और जहां शांति है, नींद वही है, कथा में शांति है। कथा अगर जम गया खोपड़ी में तो चंचल मन ठहर जाता है, शांति आती है, और शांति में फिर नींद आ जाता है। माता पार्वती के नींद पर के रही हो, समझे? अब कत कुछ नींद नहीं आया, कुछ नींद की गोली खा है कि नहीं? कई लोग नींद की गोली खा खा के सोते हैं। तो मैं पांडुका के दीदी मन से निवेदन करो तो अब यहाँ जमुना प्रसाद झोंके तो अपन आरा पारा में कहीं 2-4 घर पता कर लू दाई हो, कौन कौन ला नींद नहीं आया तेल पता करो, है कि नहीं? अब देखो नागेंद्र भैया इतना भयंकर व्यवस्था कर दी है। ये पंडाल है, वहां से लेके यहाँ तक हजारों लोग बैठ सकते हैं, इतना जबरदस्त। और व्यवस्था तो इतना तगड़ा है, और श्रोता कितने हैं? बहुत कम है। पंडाल भरा नहीं, आनंद नहीं आ रहा है, तो कम से कम इतनी कृपा करना है, आपकी कृपा करना है। आपला जहुना थोड़ी पड़ोसी में घर पता करो कि कौन कौन ला नींद नहीं आया, और जे मल्ला अनिद्रा की बीमारी नहीं आया ते मल्ला धर धर के उदय हुई। हाथ पांव जोड़ो, चलो बहनी महाराज बुला है, बेचारा कल ही कर करके बुला है वो। तो वन पूछी का भागवत सुने पर वो, और भागवत भले मत सुनो बहनी, सुने पर नहीं जाती, कम से कम 2 घंटा सुनते पर चला वो। पंडाल भरे रही, वीडियो शूटिंग हो, देख रहे हो, लाइव हो रहा है यूट्यूब में। तो पंडाल भरा रहेगा तो देखने वाले दुनिया के लोग कहेंगे, अरे महाराज की कथा में इतना पांडुका की कथा अच्छी। देखो मेरी माता, भगवान की कथा का चमत्कार है। घर में नींद नहीं आता, घंटों गुजर जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं, बार बार करवट बदलते हैं, पानी पीते हैं, बीच में मसाला वसाला खा लेते हैं, जैसे भी किसी तरीके से आ तो जाए। और यहाँ भगवान की कथा का चमत्कार है, कुछ नहीं, यहाँ बैठे बैठे इतना जबरदस्त नींद पड़ता है। और कई बार तो देखा आनंद थे नहीं हो, वो दीवान पलंग में उसका आनंद दिया, सो करके जितना बैठे बैठे नींद आता है, और यहाँ की नींद में इतना रस है। यहाँ जहाँ बैठ गए ना तो देखो फिर सपना इतना आता है, फिर क्या पूछना है, तो कोई दिक्कत नहीं। भगवान की कथा में नींद आ जाती है, उसका कारण, मेन कारण ये है, यहाँ शांति है, जहाँ शांति है वहीं नींद है। तो यहाँ अगर नींद आ जाए तो कोई गड़बड़ नहीं, कोई दोष नहीं है। भगवान की कथा में नींद भी आ जाए तो दोष नहीं है, वो तो सौभाग्य है मेरी माता और बहनों। अगर यहाँ नींद भी आ जाए ना तो कब तक सोगे? आखिर 1 घंटे बाद तो जगना ही जगना है। जब आरती होगी कि जगोगे कि नहीं जगोगे?
यहाँ सुते रहे यहाँ आर्थिक में जागी जबे और ते घर में सुत जबे तो वहां कोई जगह ही वहां टूटन पलांकित लौड़ा खा जाए सुते रहे में भागवत सुन जाता समझे वहां तो और दो चार ठो लाग लेंगे सोए रहो मस्त मैं तो चली भागवत सुन इसलिए यहाँ आकर के अगर सो गए यहाँ जगने का मौका है घर में कोई जगाने वाला नहीं है सब सोने वाले हैं माता पार्वती की नींद पर के आइयो अब भागवत चालू लेकिन हुकारू भी चालू है कैसे जैसे ही भगवान शंकर ने भागवत शुरू किया वंडा टप से फूट गया था मेरी माता और वहां से एक सुग्गा का पिल्ला निकला वो उस डाली के ऊपर में आके बैठ गया जिसे नीचे शंकर पार्वती बैठ के कथा कह रहे सुन रहे थे उसी डाली पर वो तोते का पिल्ला आके बैठा था और तोते का बच्चा एक नंबर का नकल की होता नकल की नंबर 1 सिखाने की जरूरत ही नहीं है वो तो माहौल में सीखता है मेरी माता जैसे देखता है वैसे सीख जाता है इधर पार्वती हुंकारू दे दे के चिल्ला चिल्ला के हाँ ओ जय हो जय भोलेनाथ बोल बम हर हर बम तोता पूरा सीख गया था जय हो जय भोले ओहो पार्वती नींद पर है हुंकारू चालू है भगवान शंकर ने क्या समझा शंकर जी ने ही समझा कि देखो पार्वती कितना भाव से सो गई बेचारी कैसा चिल्ला चिल्ला के सुनाते पार्वती नहीं सुन रहे थे सुनता और भगवान शंकर इसी धोखा में समझे कि पार्वती सुन रही पूरे संपूर्ण भागवत को भगवान शंकर ने सुनाया और जहां भागवत कंप्लीट हो जाए पूरा चिकन भागवत रुकी नंदे खुशी के मारे भगवान शंकर जोर से जयकारा लगाई बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलो भागवत भगवान की जय वहां कहां जय यहाँ तो आप लोग जग रहे इसलिए कह दिए जय जबकि पार्वती जय कहना हृदय हो तो जय कहने वाली सुध गए वो नींद पड़े भगवान शंकर जोर से कहते बोल वृंदावन बिहारी लाल की पार्वती जय नहीं की हड़बड़ा का पूरा पूरा काय के बुढ़ान खोली काय तो जब पार्वती आंख खोली तब भगवान शंकर ने पूछा पार्वती क्या बोली है माता पार्वती कहते काय के कहवा भगवान शंकर बोले जय नहीं बोले हमें तो भगवान शंकर ने पूछा पार्वती बड़ा विचित्र बात है तुम जय बोलना छोड़ करके काय बोल रही हो तो सच बताओ पार्वती तुम कथा को सुन रही थी कि नहीं सुन रही थी भगवान शंकर ने कसम खिला दिया झूठ मत बोलना कथा में बैठी हो क्योंकि पार्वती के पहली आदत ले भगवान खूब वाकिफ है ये बात बात में झूठ बोलती है एक रसदी पहली क्रिया खवा दे भगवान देख भाई भागवत में बैठे सच सच जैसा नहीं तैसा बता ते भागवत न सुनत रहे नहीं सुनत रहे तो भागवत भगवान की कसम है तुम कथा सुन रही थी कि नहीं सुन रही थी अच्छा भगवान ने कसम खिलाया अब पार्वती इधर उधर भाग न सकी थी माता बंद गई पार्वती एकदम और हाथ जोड़ करके बोली भोलेनाथ क्षमा करो प्रभु क्षमा करो स्वामी हे अमरनाथ हे भोलेनाथ क्षमा करो प्राणनाथ भगवान कहते भाई ये कथा सुनत रहे नहीं हुआ भागवत सुनत रहे पार्वती मैं भागवत नहीं सुनत रहे बोले ना तो कैसे करत रहे आई मैं बैठे बैठे सुतत रहे हो का मैं बैठे बैठे सुतत भगवान कहते कर हम ठठाठ रहे ते बैठे बैठे सुतत रहे कोई बात नहीं नींद पर के सुतत रहे तो कैसे सुते सुते हुंकारू देते रहे पार्वती पार्वती बोली भोलेनाथ विचित्र बात करते हैं अच्छा मैं सो गई तो हुंकारू कैसे दूंगी तो शिव जी ने कहा कि पार्वती हुंकारू तो चालू है तो चालू ही था पहले पार्वती बोली भोलेनाथ मैं बिल्कुल नहीं जानती मैं तो सो गई थी पर हुंकारू कैसे चल रहा था मैं जानती नहीं भगवान शंकर कहते जा बोला तेरे को जन सपट के सुंदर रीति से लगे थे पार्वती थोड़ा अगल बगल देखो देखते डाई हो जाए कोई नहीं बोले शंकर जी कहते मोर किस फूट के भगवान जी ऊपर डाल दे मोर किस ऐसे की फट ले मिट्टू पिल्ला उतर और जैसे भगवान शंकर ने मिट्टू के पिल्ला को देखा माता उड़ार वो मिट्टू पिल्ला जी बरा दी शंकर जी वो चिढ़ावा था हैं कैसे चिढ़ाई जानता हूं अक्सर ये नियम है व्यवहार जगत में हम लोग जब मिट्टू को देखते हैं ना तो मिट्टू को देखते हैं हम क्या बोलते हैं सीताराम बोल रहे मिट्टू तपत कुरुदे तब ऐसी अमन कथा मिट्टू ला तब शंकर भगवान देखे तो मिट्टू का बोले ना प्रसाद दिन महाराज भागवत के प्रसाद शंकर भगवान के थे क्यों ना मिल ही बेटा
भागवत सुने हंसना, धोखा देके हमारी आंखों में धूल झोंक के अब प्रसाद मांग रहे हो। बेटा प्रसाद तो नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हारा प्राण बचने वाला दे उठाए त्रिशूल और दौड़ पड़े उस तोता के पीछे। अब तोता वहां से भागा, भागते 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 पूरे संसार में गया, बड़े बड़े नामी देवताओं की शरण में गया, पर कोई उसे शरण नहीं दे पाया, कोई आश्वासन नहीं दे पाया। तोता अंत में भागे 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 हिमालय पहुंच गया और भगवान बद्री नारायण के चरणों में जाके प्रणाम से गिर बैठा, प्रभु रक्षा करो, त्राहिमाम त्राहिमाम। भगवान बद्री नारायण बोले नो टेंशन नो फिक्र, हे शुगा, अरे तोता तुम मेरी शरण में आए, निश्चिंत हो जाओ, हमारे शरण में तुम आए, क्यों डर रहे हो इतना, क्यों कांप रहे हो? तोता बोला प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान बद्रीनाथ बोले टेंशन बिल्कुल मत लो, हमारी शरण में रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, आनंद मनाओ, हम वचन देते हैं अगर काल भी आएगा हम तुम्हारी रक्षा काल से कर लेंगे, काल से भी तुम्हें बचा लेंगे। बस ए दाई हो तब वो तोता ब्लड प्रेशर हा लेवल तब उसकी जान में जाना, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं, और खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहे, और 2 घंटा बाद पहुंची शंकर भगवान त्रिशूल धर के खोजा। और जैसे ही शंकर भगवान पहुंचे, शंकर जी को देखते ही भगवान विष्णु ने तोते की तरफ इशारा किया, अरे भाग बेटा भाग, यू कैन गो, भागो जल्दी भागो। तोता भिड़ गया भगवान बद्रीनाथ से। 2 घंटा पहले से खूब वो हवाई लूट रहे थे, काल भी आएगा तो बचा लूंगा, है 2 घंटा ढंग से रख नहीं पाए, फिर कहते हो भागो भागो भागो। फिर आपने वचन क्यों दिया था? आप सेखी मार रहे थे ना कि काल भी आएगा। भगवान विष्णु बोले भैया क्षमा करो, मैंने काल की बात किया था, काल भी आएगा तो बचाऊंगा, पर जो आया है वो काल है। कौन है वो तो महाकाल है। मैं काल से तुम्हें बचा सकता था, लेकिन मैं महाकाल के कोप से बचा, अब तुम्हें भागना है। तोता भागा मेरी माता, बद्री नारायण से फिर भागा। बद्री नारायण से आगे 5 किलोमीटर दूर में एक भारत का गांव है, एक अंतिम गांव, उस गांव का नाम है माणा गांव। क्या जैसे रायपुर में माना है ना, ये माना है, वो माणा है, उस गांव का नाम है माणा गांव, भारत का आखिरी गांव है। उसी गांव में सरस्वती माता प्रकट हुई है। सरस्वती नदी पर्वतों को फोड़ के निकली है। जब उसके वेग को देखोगे ना तो कलेजा छोटा पड़ जाता है, दौरा पड़ जाएगा। छोटे मोटे दिल वाले आदमी उस धारा को, उस वेग को देख नहीं सकते, उसको अटैक आ जाएगा, इतना भयंकर खतरनाक। और उसी सरस्वती नदी के किनारे में एक गुफा है, भगवान वेद व्यासी की गुफा, जिसे शाम्याप्रास कहते हैं। शाम का समय है, भगवान वेद व्यास नदी में स्नान करने गए थे, और भगवान वेद व्यास की पत्नी क्या पिंगला देवी, भगवान की वेद व्यास की पत्नी का नाम है पिंगला देवी। वो बैठी थी शाम के समय। भगवत कृपा देखो माता, इसी रास्ते से तोता जा रहा था, देव एक संयोग से इसी समय माता पिंगला देवी को और जोर से जमासी आई, और जैसे जमाई बराबर है मुंह खुला, और जब मुंह खुला तो पेड़ से आवाज निकला आ। हम लोग जमाते हैं तो निकलता है ना आ। तोता पलट के देखा, कौन कह रही है आ। आज तक जिस आदमी के पास गए, हर आदमी कहता है जा जा जा, और ये शाम के समय माता कह रही है आ। तोता समझ गया माँ दयालु है, बुला रहा। तोता जो भाग रहा था उत्तर दिशा की ओर, फिर अपना मुंह मोड़ा मेरी माता, इतना स्पीड में आया, सीधे पिंगला माता के मुख में समा गया। मुख के रास्ते पेट में जाके तोता छुप गया। 1 घंटा बाद इधर से वेद व्यास आए, उधर से शंकर जी आए, दोनों में जबरदस्त झगड़ा हो गया। भगवान शंकर जी ने कहा वेद व्यास जी, इतने बड़े महात्मा होकर के चोर को जगह देते हो, चोर को छुपाते हो अपने घर में। वेद व्यास जी बोले भैया हमको चोरों को नहीं जानते, हम तो भी स्नान करके आ रहे हैं। शंकर जी बोले मेरा त्रिशूल मंडरा रहा है आपके गुफा के आसपास, और त्रिशूल संकेत कर रहा है कि चोर यहीं छिपा है। बार बार का निकालो उस चोर को, मेरे हवाले करो, आज मैं उसे छोड़ने वाला नहीं। वेद व्यास जी महाराज परेशान हो गए।
अभी तक भैया जी महाराज बोले महाराज 1 घंटे से सुन रहा हूँ, जब से आए हो तब से खाली चोर चोर चोर। अच्छा एक बात बताओ, अब वो चोर अगर छुपा तो कहाँ जाएगा? वो जरूर पकड़ाएगा पक्का। लेकिन एक बात बताओ महाराज, आप बार बार कहते हो चोर चोर चोर, ये बता दो उस चोर ने आपके घर में क्या चुराया है? पहले ये तो बताओ, आपके घर में क्या चोरी किया उस चोर ने? और आपके घर में क्या है आपके पास चुराने के लिए? मुझे बताओ। एक ताम की टिकली नहीं है भोलेनाथ आपके पास? है कोई चीज आपके पास सिवाय ढोड़िया असोड़िया केकरा बिच्छी की? क्या है आपके पास? क्या उस चोर ने कोई सांप आपको चुरा के भाग गया क्या? कोई बिच्छू बिच्छू लेकर के भाग गए? क्या है आपके पास? तब भगवान शंकर ने कहा भैया वो सांप बिच्छुओं की चोरी तो नहीं किया उस चोर ने अमर कथा को चुराया है। जब हमने लाख बार मना किया था कि पार्वती के सिवा किसी को नहीं सुनना है, क्या जरूरत उसको छुप के सुनने? अच्छा सुन लिया तो क्या हो गया? शंकर जी बोले यही तो बात है ना, अगर सुन लिया तो क्या? जो आदमी एक अक्षर सुनेगा और सुनते ही सदा के लिए अमर हो जाता है। अच्छा ये तोता कब से सुने? भैया पुरुषा से 7 दिन से बैठ के सुन रहा है, 7 दिन सुन लिया है। तब वेद व्यास जी बोले भोलेनाथ फिर कहाँ है आपकी बुद्धि? कैसे आप कहते हैं एक अक्षर सुनने वाला अमर हो जाता है, तो जो तोता 7 दिन बैठ के सुना है क्या वो अमर नहीं हुआ होगा? अगर तोता अमर हो गया है तो उसको आप कैसे मार सकते हो बताओ? वो आपके मारने से मर जाएगा क्या? वो तो अमर है। अगर और बात की बात अगर आपने मार दिया और तोता कहीं मर गया तो फिर उस कथा का नाम अमर कथा फिर कैसे? मारना है तो तोता को मार लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तोता को मारने के बाद उस कथा के नाम को आपको चेंज करना पड़ेगा। बोले ना आज के बाद उस कथा का नाम अमर कथा नहीं, आज के बाद उस कथा का नाम रहेगा मर कथा। सुन अमर सुनने वाला मरता है, तो आपको कथा को बदलना पड़ेगा मर कथा। अब बोलो फैसला आपके हाथ में, उस कथा को अमर रखना है कि मर कथा रखना है? शंकर जी ने कहा मैं चेंज नहीं कर सकता भैया, मेरी कथा तो अमर रहेगी, अमर कथा अमर रहेगी। तब वेद व्यास जी बोले जब अमर कथा अमर रहेगी, अमर कथा सुनने वाला तोता भी अमर रहेगा। बोले ना तो मर ही नहीं सकता। और अंततः शंकर जी प्रसन्न हुए और आश्वासन देकर के चल पड़े, जाओ मेरा आशीर्वाद है, वो तोता सदा के लिए अमर रहेगा। वही तोता है मानता हूं। तोता का साहित्यिक नाम है, शास्त्रीय नाम है सुख। उस सुख ने भगवान की कथा को सुना, 12 साल तक मां के पेट में रहा है। तो पहले था वो सुख और भगवान की कथा सुन के बन गया देव, और 12 साल के बाद अब जब उसका जन्म हुआ तो नाम हो गया उसका सुखदेव। बोलो श्री सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव भगवान मेरी बताओ, ये कथा हमको शिक्षा देती है। इस कथा से एक बात समझ में आता है, जब भगवान की कथा सुन करके, भागवत कथा सुन करके सुखदेव बन सकता है, तो इसी भागवत की कथा सुन करके नर नारायण क्यों नहीं बन सकता? इंसान क्यों भगवान नहीं बन सकता? मेरी माताओं, आगे परीक्षित का जन्म हुआ और परीक्षित को श्राप मिला। कलयुग नहीं आया, कलयुग परीक्षित के माथे पर बैठा और अभिमन्यु का बेटा है परीक्षित। कौरव पांडवों में महाभारत का युद्ध हुआ, सारे पापी मारे गए। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 बच्चों की हत्या कर दी। अब भगवान ने उसे मारना चाहा, लेकिन द्रौपदी ने दया करके छुड़ा दिया। वही अश्वत्थामा बाद में अभिमन्यु, वीर अभिमन्यु की पत्नी, वीर अभिमन्यु तो वीरगति को प्राप्त हो गया था गुरु द्रोणाचार्य के, और चक्रव्यूह में फंस करके अभिमन्यु मारा गया। उसकी पत्नी विधवा, वो जो उत्तरा है वो पेट में थी मेरी माता, उसी उत्तरा के गर्भ से बालक परीक्षित का जन्म हुआ है। उत्तरा मां के गर्भ से परीक्षित बड़ा हुआ। महाभारत युद्ध हुआ कौरव पांडवों में, और महाभारत युद्ध के बाद 36 साल तक भगवान ने पांडवों को राजगद्दी में बैठने का अवसर दिया है। दिल्ली की गादी में पांडव 36 साल तक बैठे। भगवान भी द्वारकापुरी में 36 साल तक राज किए। उसके बाद भगवान ने द्वापर युग की लीला को सम्मरण कर दिया है। दुर्वासा के श्राप को माध्यम बनाया। दुर्वासा ने यदुकुल को संहार का श्राप दे दिया। भगवान के बच्चे आपस में कट करके मर गए। सोने की द्वारका समुद्र में डूब गई। बहलिया ने कृष्ण के चरणों में बाण मारा, और भगवान के चरणों में जब बाण लगाए
उद्धव ने रोते रोते भगवान से पूछा, प्रभु इस शरीर को त्यागने के बाद कौन से धाम में जाके सदा के लिए निवास करोगे? गोलोक जाओगे, साकेत जाओगे, वैकुंठ जाओगे, क्षीर सागर जाओगे? भगवान बोले कहीं नहीं जाऊंगा। हे उद्धव जी, अपने रहने के लिए मैंने एक नया लोक तैयार किया है। ये क्षीर सागर में रहते रहते मन भर गया, अस्कट लग गया है। अब अपने रहने के लिए मैंने एक सागर बनाया है। उद्धव ने पूछा उस सागर का नाम क्या है? भगवान कहते हैं उस सागर का नाम है श्रीमद्भागवत महापुराण। उस महापुराण रूपी सागर में जाकर के सदा सदा के लिए समाहित हो जाऊंगा। तिरोधाय प्रविष्टव्यम श्रीमद्भागवत आरणवम। भगवान कहते हैं मैं उसी भागवत में जाकर के समा जाऊंगा। इस कलिकाल में, इस कलयुग में भागवत मेरा दूसरा स्वरूप होगा। मैं ही भागवत बन करके आऊंगा। भागवत का अक्षर अक्षर मेरा ही अंग है, ये भगवान का। इसलिए भागवत को भगवान कहते हैं। मेरी माता और बहनों, भगवान का अंतर ध्यान हुआ, बालक का जन्म हुआ, नाम रखा गया परीक्षित। परम ने परमात्मा की इच्छा से जन्म लेने वाले बालक का नाम परीक्षित है। परीक्षित का एक नाम है विष्णु। विष्णु के द्वारा रक्षित हुआ। अश्वस्थामा ने बाण चलाया था उत्तरा के पेट में, तो भगवान वहां उत्तरा मां के गर्भ में जाकर के 9 महीने तक उस बच्चे की रक्षा की। इसलिए विष्णु के द्वारा रक्षित होने के कारण इस बालक का पहला नाम है विष्णु रात। और जन्म लेने के बाद बालक ने परीक्षा किया, इसलिए इसका नाम है परीक्षित। सज्जनों, भगवान अंतर ध्यान हो गए। पांचों पांडवों ने उस बालक परीक्षित को दिल्ली की गादी में बिठा करके स्वर्गारोहण की यात्रा करते हैं। परीक्षित बड़ा हुआ और राजस्थान में एक नगर है, उस नगर का नाम है विराट नगर। उसी विराट नगर के राजा का नाम है राजा विराट। विराट राजा को तो जानते हो, जहां पांडवों ने 1 साल अज्ञातवास किया था। उसी विराट राजा के बेटे का नाम है उत्तर कुमार। उस उत्तर कुमार की बेटी का नाम है इरावती। समझ गए? हाँ। और सज्जनों, उसी इरावती के साथ में परीक्षित का सुंदर विवाह हुआ। समझ गए? उत्तर कुमार की बेटी इरावती है नहीं, यानी परीक्षित का मामा है उत्तर कुमार जो है, उसकी पत्नी है, उसकी बेटी है इरावती से परीक्षित का सुंदर विवाह हुआ। 4 पुत्र जन्मे गए, बड़ा पुत्र है और प्रकट हुए। सुंदर राज्य का संचालन किया। भगवान के अंतर ध्यान होते ही कलयुग धमक गया। और दे कलयुग धनाधन गौरव धारणी माता पृथ्वी और वृषभ रूप में बैल भगवान को, धर्म भगवान को जो बैल रूप में थे, इतना मारा, 3 पांव तोड़ दिया। धर्म के 4 चरण है, सत्य वाला पांव, पवित्रता वाला पांव और सज्जनों तपस्या वाला पांव तोड़ दिया। एक दान वाले पांव पर वो लंगड़ा लंगड़ा करके चल रहा था। राजा परीक्षित ने कलयुग को दंड देना चाहा, कलयुग चरण में गिर गया और स्थान मांगा रहने के लिए। परीक्षित ने कलयुग को 4 जगह दिया है। धुत्तम पानम स्त्री हसूना। धुत कहते हैं जुआ को, जुआ में सट्टा में कलयुग का वास है। पान कहते हैं मद्यपान को, शराब में कलयुग का वान है, सज्जनों वास है। और तीसरा हिंसा, जहाँ हिंसा होती है, जहाँ निर्जीव निर्दोष जीवों को मारा जाता है, उसमें कलयुग का वास है। चौथा है व्यभिचार, जहाँ पाप कर्म होते हैं। कलयुग बोला कोई बढ़िया जगह तो महाराज, सब गंदा जगह है। राजा परीक्षित को दया आ गई, बार बार याचना किया तो कह दिया जाओ जात रूप मदात प्रभु, जात रूप में तुम्हारा निवास होना चाहिए। जात रूप किसको कहते हैं? जात रूप कहते हैं सोना। स्वर्ण में कलयुग का निवास है, पर कौन से सोना? बेईमानी का सोना, नंबर 2 का सोना। समझ गए? पवित्र सोना में कृष्ण है, बेईमानी के सोने में कलयुग है। समझ गए? अब मौका मिला मेरी माता, कलयुग वहां से चला। 1 आध महीने के बाद राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए घोड़ा में बैठ करके जंगल गए। सोने के मुकुट पहन के गए और उसी सोने के मुकुट में मौका पाकर के कलयुग जाके चुपचाप बैठ गया। सूक्ष्म रूप लेकर के कलयुग बैठ गया राजा परीक्षित के सोने के मुकुट में। इसका मतलब क्या हुआ? पवित्र सोना में तो कृष्ण है, बेईमानी के सोना में कलयुग है। तो परीक्षित के सोने के मुकुट में कलयुग बैठा। इसका मतलब ये हुआ कि परीक्षित का मुकुट भी बेईमानी का है, तभी तो बैठा ना। हाँ, परीक्षित का मुकुट भी बेईमानी का है। तो क्या परीक्षित बेईमान थे क्या? सज्जनों,
बेईमानी परीक्षित ने नहीं किया था। वो गलती कहां हुआ था? वो मुकुट किसका है जानते हैं? वो जो परीक्षित ने मुकुट पहना है वो पापी कंस के ससुर जरासंध का मुकुट है। दामाद भी पापी और ससुर तो महापापी। पटना का रहने वाला जरासंध उसका मुकुट है। जब भीम उस जरासंध को चीर करके फेंके, मार के फेंके, तो उसके मुकुट को और ले आए थे मेरी माताओं। घर में भगवान ने बहुत समझाया था, बहुत समझाया भीम को कि भैया इसमें इसकी हाय लगी है, किसी को तुम चीर के मार के फेंके हो, उसके मुकुट को क्यों ले जा रहे हैं? कभी नहीं ले जाना चाहिए। तो भीम ने कहा प्रभु मैं कोई पहनने के लिए यूज करने के लिए इसको नहीं ले जा रहा हूं, मैं तो केवल 100 पीस में जाकर के अलमारी में रखूंगा इसको, शोकेस एक पहचान के लिए। मैंने इतने बड़े दुर्दान 10,000 हाथियों का ताकत रखता था जरासंध माता, इतना भयंकर खतरनाक था वो। 10,000 हाथियों का ताकत रखता था। उसके पास में एक हाथी था, उस हाथी का नाम है कुबलिया भीड़। वो हाथी भी 10,000 ताकत रखता, उसी हाथी के साथ जरासंध लड़ता था। उस हाथी को एक बार कंस ने पटक दिया उठा के, और जब कंस ने पटक दिया हाथी को तो जरासंध खुश हो गया, ये तो बहुत बलवान है। तब खुश होकर के जरासंध ने अपनी दोनों बेटियों को कंस को दान कर दिया था। कंस की पत्नी अस्ति और प्राप्ति उस जरासंध को मार के लाए थे, उसी का मुकुट है। भगवान बहुत समझाए पर भीम नहीं माने, कहा मैं 100 पीस में रखूंगा, रख दिया शोकेस में। और पांचों पांडव स्वर्गारोहणी चले गए, भगवत धाम चले गए। एक दिन परीक्षित ने उसी चमचमाते मुकुट को देखा, लालच के मारे पहन दिया। वहां लिखा तो नहीं है कि जरासंध का मुकुट है, इसको छूना नहीं है। मारे खुशी के राजा परीक्षित उस मुकुट को पहने। वो दोष से भरा हुआ मुकुट था। क्या मतलब? सरल शब्दों में कहूं, परीक्षित ने गलती नहीं किया था, गलती किया था भीम ने। तो भीम परीक्षित का कौन है? बोले दादा है, दादा बाबा। गलती किया था दादा ने और रिएक्शन कर दिया नाती को, मरना पड़ा, जान से हाथ धोना पड़ा। ये कथा हमको शिक्षा देती है प्यारे, उल्टा सीधा काम करके अधर्म पूर्वक धन संपत्ति बटोरो मत। उस संपत्ति से न तुम सुखी रहोगे न तुम्हारे आने वाली पीढ़ी सुखी नहीं पाएगी। तुम चाहते हो कि मेरा आल औलाद, मेरा वंश सदा सदा सुखी रहे, तो अपने खून पसीने की कमाई से, मेहनत से धन तैयार करो, मेहनत से द्वारका बनाओ, पर किसी को ठग के सोने की लंका मत खड़ा करो। द्वारका भी सोने की है और लंका भी सोने की, तो दोनों है, पर अंतर यही है सोने की द्वारका ईमानदारी की नींव पर खड़ा है, जबकि सोने की लंका किसी को लूट करके लाया गया है। और जानते हो इतना बड़ा परिवार वाला रावण सोने की लंका में रहता है, कितना बड़ा परिवार है। एक जगह कबीरदास बाबा ने लिखा है, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। उसमें माता पार्वती की हाय लगी थी, क्योंकि वो लंका माता पार्वती का है, पार्वती ने बनवाया था। रावण को पूजा करने के लिए बुलाया, लेकिन इतना बुद्धिमान, इतना चालाक निकला, जिस मकान के उद्घाटन में आया था उसी को दान पुण्य में मांग के लेके। तो पार्वती की हाय लगी थी ना, और उस सोने की लंका में रावण रहा, पार्वती को तड़पाया, पार्वती की हाय लग गई। और परिणाम क्या हुआ? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती वाला रावण ऐसे मरा, ऐसे मरा, उसके घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचा। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, सो रावण घर दिया न बाती। इसलिए कभी ऐसा काम नहीं करना है कि नहीं। अपनी मेहनत से तुम द्वारका बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान खूब आपको बढ़ाए, संपन्न करे, पर मर्यादा। व्यापार में भी एक नियम है, सब शास्त्रों में लिखा है, व्यापार में झूठ बोला जाता है। अब 100 रुपए का सामान लाए, 100 रुपए की साड़ी लाए, तो 100 में तो नहीं बेचोगे ना, तो उसमें झूठ। लेकिन वहां भी एक नियम है, 100 रुपए की साड़ी को आप कितना बेच सकते हो? 10 में बेचो, 120 में बेचो, 25 में बेचो, 50 में, तो जितना उसका एक हद है। अब 100 रुपए की साड़ी को 1000 रुपए में बेचे कोई, समझ लो तुम रावण वाला काम कर रहे हो। 100 रुपए की चीज ला करके तुम 1000 रुपए में बेवकूफ बना रहे हो लोगों को। अब ये मत कहो कि हम साड़ी वाले हैं तो हम ही को सुना रहे हैं, इसलिए हम सबके लिए कह रहे हैं, तुम अन्य धंधा करते हो, कोई भी चीज
अरे 1 रुपए की चीज तुम 100 रुपए लाए, तुम 10 कमाओ, 20 कमाओ, 25 कमाओ, 50 कमाओ, लेकिन तकलीफ तब होता है 10 रुपए में वृंदावन का जो ठाकुर जी का कपड़ा 10 रुपए में आता है, मैंने धमतरी में एक बनिया को उसको 100 रुपए में बेचते हुए देखा, मेरा तो दिमाग फट गया। मैंने हाथ पकड़ लिया, कहा 10 रुपए के कपड़ा को तुम 100 रुपए में बेच रहे हो, अब वो भी भगवान का कपड़ा। तुम्हें थोड़ा भी डर नहीं है, मरोगे तुम तो जाओगे और भोग रहे सब, तकलीफ वहां हो जाती है। तो झूठ की एक सीमा है शास्त्रों में, जो नियम है, कहां कहां झूठ बोलना चाहिए, वहां पाप नहीं लगता। आगे मैं बामन कथा में बताऊंगा, समझ गए? झूठ बोलना पाप है, लेकिन घरवाली को मनाना है तो झूठ बोल सकते हो। 2-3 दिन से हड़ताल में बैठी, खाना वाना बना नहीं रही है, परेशान है, पूरा घर अस्त व्यस्त है, तो थोड़ा सा झूठ बोल दो, भाई खा पी ले बढ़िया बना, फिर चलते हैं गाड़ी में बैठ के, ले जाऊंगा सन ज्वेलर्स, रायपुर चलते हैं, मन पसंद गहना जेवर ले दूंगा। अब मस्त बनाई, मगन होके खा पियो, फिर निकल जाओ मेला देखने, कहाँ रायपुर जाओगे, मड़ाई वड़ाई घूमो आनंद से। तो घरवाली को मनाने के लिए अगर झूठ बोलते उसमें पाप नहीं है। बेटी की शादी नहीं लग रही है तो वहां पर बेटा बेटी की शादी में हल्का फुल्का झूठ बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे शास्त्रों में सब नियम है, आगे जब प्रसंग आएगा तो हम सुना देंगे, ठीक है? तो इस तरह से परीक्षित के माथे पर बैठा कलयुग मति भ्रष्ट हो गई, और परीक्षित ने जंगल में भूख प्यास लगी, पानी की टोह में एक समीक ऋषि के कुटिया में आए, महात्मा को समाधि चढ़ी थी। उस सच्चे महात्मा को देख करके कलयुगी बुद्धि के कारण असली को नकली समझा, मरे हुआ सांप रास्ते पर पड़ा था, तब छकना ला करके उसको महात्मा के गले में डाल दिया। महात्मा तो कुछ नहीं बोले, चूंकि महात्मा थे, महात्मा के बेटे का नाम है श्रृंगी ऋषि। उठा करके राजा परीक्षित को श्राप दे दिया, अरे इति लंघितम मर्यादा तक्षका सप्तमे हनि दक्षति स्म कुलंगार चेदितो ततद्रोहम। अरे कुलंगार राजा, तुमने राज सत्ता के अभिमान में आकर के ऋषि सत्ता को चुनौती दिया है, और मेरे पिता के गले में मरे हुए सर्प को डाला। राजा का कर्तव्य बनता है कि साधु महात्माओं को सुरक्षा प्रदान करे। यहाँ रक्षा करने वाला ही भक्षक बन गया, सम्मान देने वाला खुद अपमान कर रहा है, आम जनता क्या करेगी? तब तो श्रृंगी ऋषि ने उठा के श्राप दे दिया, इति लंघितम मर्यादा तक्षका, तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया, इसलिए आज के 7वें दिन इसी प्रजाति का जिंदा तक्षक नाग तुझे डस लेगा, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगी। श्राप मिला परीक्षित को। परीक्षित ने उस श्राप को श्राप के रूप में नहीं, प्रसाद के रूप में, भगवान की कृपा के रूप में देखा, कहा अच्छा हो गया मालिक, श्राप तो बहाना है, श्राप के डिबिया में तुमने आशीर्वाद भेजा है प्रभु, मुझे भजन करने का मौका दिया है, मुझे जागने का एक मौका दिया है, मैं तो सो रहा था राजपाट के अभिमान में, धन्यवाद दिया, प्रणाम किया परमात्मा को। एक झटके में परीक्षित ने दिल्ली की गादी अपने बेटे जन्मेजय को दिया, राजा से ऋषि बन गए, सोने चांदी हीरे मोती का वो सब गहना जेवर उतार दिया, राष्ट्रीय ठाट भाग उतार करके नंगे पांव एक कॉपी पहन करके लगोटी लगा करके परीक्षित निकल पड़े गंगा के किनारे, और जाकर के गंगा के तट पर इतना रोए। दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर में गंगा जी बहती है, 150 किलोमीटर के दूर में गंगा जी बहती है घने जंगल में। उसी जंगल में जाके परीक्षित ने रो करके गंगा को पुकारा, मेरी माता रो, गंगा मैया प्रकट हो गई है, बोलो गंगा मैया की है। और परीक्षित ने क्या कहा, 2 लाइन में सुनाता हूं, बिन तेरे मां जग में, मां मेरा कोई नहीं, मेरा कोई, बिन तेरे मां जग में मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं। विष्णुपादाज संभूते गंगे त्रिपद गामिनी, धर्म द्रवेति विख्याते, पापम में हर जान, बिन तेरे मां जग में मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं।
जय हो। हे गंगा मैया पतित पावनी मां रक्षा करो। जब से अंधेरों में मेरी डूबी है जिंदगी, जब से अंधेरों में मेरी डूबी है जिंदगी, जब से अंधेरों में मेरी डूबी है जिंदगी, ओ जब से अंधेरों में मेरी डूबी है जिंदगी, मुझको भी अपनी ज्योति की तू दे दे रोशनी, मुझको भी अपनी ज्योत की तू दे दे रोशनी, रहमत की देवी तुम हो मुझसे रूठना, बेदर्द लोग जग के रूठे चाहे सभी दिन तेरे, जग में मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं। बोलो पतित पावनी गंगा मैया की जय। सज्जनों मेरी माताओं, परीक्षित ने इतना मन से पुकारा मां को कि माता पसीज गई और गंगा मैया साक्षात प्रकट हो गई। मेरी माता गंगा मैया स्वयं प्रकट हुई है और गंगा जी ने आश्वासन दिया परीक्षित को, कहा पुत्र मत रो बेटा, मैं तुम्हें वचन देती हूँ अगर मैं पतित पावनी हूँ तो मैं तुम्हारा कल्याण करके रहूंगी। एक बूंद मेरे मुख गंगा जल किसी के मुख में पड़ जाए तो मैं उसका उद्धार करती हूँ। लाला तुम तो मेरे किनारे खड़े हो पुत्र, तुम रो मत, मैं वचन देती हूँ तुम्हारी सदगति बनेगी। और गंगा मैया प्रकट होकर के परीक्षित को आश्वस्त करी और गंगा मैया पहुंच गई सीधा अपनी छोटी बहन जमुना के पास। द्वारका पहुंच गई। द्वारका में जमुना जी भगवान कृष्ण की पटरानी बनकर के वहां सेवा कर रही थी और जमुना के पास जाके गंगा जी ने हाथ जोड़ के कहा, बहन तेरी बहन भीख मांगने आई है तेरे पास। दोस्तों कृष्ण प्रिया है, कृष्ण की पटरानी है जमुना। एक प्यासा मेरे किनारे आकर के खड़ा रो रहा है, अपने कल्याण के लिए भीख मांग रहा है। जमुना बोली, मां बहना तू मेरे पास क्यों आई? कहा बहन तो कृष्ण की पटरानी है, तो अपने भगवान को द्वारकाधीश को समझा कि प्रभु वो बच्चा आया है गंगा के किनारे। कौन? जो बच्चा जब मां के गर्भ में था, परीक्षित। और ब्रह्मास्त्र जब चलाया द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा ने, तो भगवान उस बच्चे को बचाने के लिए कृष्ण मां के गर्भ में पहुंच गए थे। आज उसी परीक्षित के जीवन में संकट आया है, इसलिए जमुना तो अपने कृष्ण को मना ले, कृष्ण से प्रार्थना कर। आज वही बच्चा परीक्षित के रूप में संसार के सामने प्रकट है और परीक्षित के जीवन में संकट आया है, तो क्या तेरे द्वारकाधीश उस बालक की रक्षा नहीं करेंगे? बहन दया कर दे। गंगा ने जमुना से प्रार्थना किया, जमुना ने भगवान कृष्ण को वो सब संदेश सुनाया। भगवान बोले, जमुना तो चिंता मत कर, मैं अपने परीक्षित को बचाने जाऊंगा। माता जमुना पूछी, कैसे जाओगे? प्रभु वो जब मां के पेट में मर रहे थे ना, तो आप तो वहां सुदर्शन चक्र लेके चले गए। अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र चलाया था तो सुदर्शन चक्र से उस बच्चे को बचाया। अब सुदर्शन चक्र नहीं लगा है, यहाँ ब्रह्मास्त्र नहीं लगा है, यहाँ तो ब्राह्मण का शब्दास्त्र लगा है प्रभु, यहाँ तो साप रूपी अस्त्र लगा है। अब कैसे बचाओगे परीक्षित को? भगवान ने कहा, जमुना अगर मेरे परीक्षित को शब्द बाण लगे हैं तो मैं भी उसी सिद्धांत का सहारा लूंगा। जैसे कांटा को कांटा से ही निकाला जाता है, इसी तरह जब मेरे परीक्षित को शब्द बाण लगे हैं
तो मैं भी शब्दावतार लेकर के जाऊंगा और परीक्षित को बताऊंगा। मतलब शब्दावतार कैसे लोगे? भगवान ने कहा श्रृंगी ऋषि ने शब्द से ही श्राप दिया है, तो मैं भी भागवत रूपी शब्द बन करके जाऊंगा और भागवत बन करके अपने परीक्षित का कल्याण करूंगा, ताकि उस भागवत को सुन करके मेरे परीक्षित का बेड़ा पार हो जाए, उद्धार हो जाए। यूं भगवान ने आश्वासन दिया और परीक्षित के कल्याण के लिए भगवान भागवत बन करके प्रकट हो गए, ताकि इस भागवत को सुन करके मेरे परीक्षित का उद्धार हो जाए। सज्जनों, मेरी माताओं, और एक परीक्षित के लिए नहीं, संसार के जितने असंख्य परीक्षित हैं, हम सब लोग परीक्षित हैं। हम सब परमात्मा की इच्छा से जन्मे हैं। हम जैसे परीक्षितों के लिए भगवान भागवत बन करके प्रकट हो गए। सज्जनों, भगवान ने सुखदेव जी महाराज को जाकर के कहा, भगवान कृष्ण सुखदेव जी के सामने प्रकट हो गए। सुखदेव जी तो दिगंबर अवस्था में पड़े थे जंगल में। परमहंस कहा, जाइए सुखदेव जी, अब आपके समय आया हुआ है, आपका रोल है, जाओ राजा परीक्षित को बचा लो। भागवत को सुना करके सुखदेव भगवान वहां से चले हैं और गंगा के किनारे आए। हजारों साधु संत से घिरे हुए परीक्षित ने सुखदेव भगवान को जब देखा है, हाँ, दिगंबरम वस्त्र विकर्ण केशम प्रलम्ब बाहुं समरोत्तमाभम, दिगंबर वेश में लंबी लंबी जटा आजान बाहु, और भागवत की श्लोकों का पाठ करते हुए हजारों संतों के बीच में 16 साल के सुखदेव भगवान प्रकट हो गए। सज्जनों, बोलो श्री सुखदेव भगवान। सुखदेव जी को पदार्पण होते देख करके राजा परीक्षित दौड़ करके चरणों में गिर पड़े। सुखदेव भगवान के चरणों में प्रणिपात किया है और दंडवत प्रणाम करके परीक्षित के मुंह से एक ही शब्द निकल पड़ा, गुरु मिला तो गोविंद मिला, अब बाकी रहा न कोई, काल कर्म की कौन कहे, जो होनी हो सो। गुरु मिला तो गोविंद मिला। परीक्षित गुरु जी के चरणों में गिर पड़े। परीक्षित ने सुखदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करके पहला प्रश्न किया, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगी नाम परमं गुरुं पुरुषस्य हितकार्यं म्रियमाणं सर्वथा। हे योगियों के परम गुरु, मैं आपसे पूछना जानना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, उसका अंतिम कर्तव्य क्या है? उस व्यक्ति को आखिरी समय में क्या करना चाहिए? किसका भजन, किसका पूजन, किसका ध्यान और किसका नाम लेना चाहिए, ताकि उस आसन्न मृत्यु व्यक्ति का बेड़ा पार हो जाए, उद्धार हो जाए। परीक्षित के इन्हीं प्रश्नों के साथ भागवत का पहला स्कंद, जिसमें 19 अध्याय हैं, इस 19 अध्यायों से युक्त ये पहला स्कंद यहाँ पर विराम लेती है। आज की कथा का विश्राम स्थल यही है। मेरी माता बहनों, यहाँ तक मुझे आना था, भागते दौड़ते गिरते हपड़ते जल्दी जल्दी में आया हूं मैं, है ना। अब ये परीक्षित का प्रश्न है और परीक्षित के प्रश्नों के साथ यहाँ विराम है। सुखदेव भगवान के उत्तर के साथ कल द्वितीय स्कंद का शुभारंभ है। आज की कथा यहीं तक। आइए हम सब लोग खड़े हो जाएं और सुंदर आरती कर करके प्रसाद लेकर के ठाकुर जी को दंडवत करके भगवान का आशीर्वाद लेकर के प्रस्थान करते हैं। सज्जनों, बोलो भक्तवत्सल भगवान, उद्धार करो भगवान मेरी शरण, उद्धार करो भगवान, तुम्हारी शरण पड़े। ओ बेड़ा पार करो भगवान, तुम्हारी शरण पड़े। उद्धार करो भगवान, तुम्हारी शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े प्रभु, शरण पड़े, शरण पड़े, शरण भव पार करो भगवान, तुम मेरी शरण। भव पार करो भगवान, तुम्हारी शरण पड़े। उद्धार करो भगवान, तुम मेरी शरण पड़े।
नाम धियाए कैसी तू मेरी लगन लगाए। कैसा तेरा नाम धियाए तू मेरी लगन। हृदय जगा दो ज्ञान तुम्हारी शरण पड़े। फिर से जगा दो ज्ञान तुम्हारी शरण पड़े हो। उद्धार करो भगवान तुम्हारी शरण। उद्धार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। के बिहारी तेरी आरती आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाओ। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाओ। तुमको मनाओ कान्हा तुमको रिझाऊं। तुमको मनाऊं गाना तुमको रिझाऊं। श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्याम तेरी आरती गाऊं। ओ चरणों से निकली गंगा प्यारी। हो चरणों से निकली गंगा प्यारी। ओ जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों पे शीश झुकाऊं। मैं उन चरणों पे शीश झुकाऊं। हे गिरधर घर तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ हरिदास के स्वामी तुम हो। श्री हरिदास के स्वामी तुम ओ हो। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। ओ प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। मैं युगल छवि पे बलि बलि जाऊं। मैं उगल छवि पे बलि बलि जाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ हम भक्तों के स्वामी तुम हो। हम भक्तों के स्वामी तुम हो। ओ मेरे प्यारे जीवन धन हो। मेरे प्यारे जीवन धन हो। मैं युगल छवि में बलिहारी जा। मैं युगल छवि में बलि बलि जाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मना। हो आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। तुमको मनाऊं मना तुमको रिझाऊं। हो तुमको मनाऊं गाना तुमको रिझाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री राधा
आरती गाऊं श्री रास बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।